नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। इस मानवा की शुरुआत होती है एक होटल के रूम में। किंग साइज बेड पर हमारा प्रोटैगनिस्ट ज़ैंग चेंग सोया हुआ दिख रहा है। ज़ैंग चेंग धीरे धीरे होश में आता है और सीधा बैठ जाता है। वो मनी मन सोचता है, होली क्रैप, मैं होटल के बेड पर क्यों सो रहा हूँ। उसका हाल ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी किसी अजीब आर्टिफैक्ट के साथ ट्रेजर ट्रेड करके आया हो। तभी उसकी नजर पास ही में लेटी हुई एक औरत पर पड़ती है और वो मनी मन सोचता है, देख के लग रहा है मैंने इस गॉर्जियस स्ट्रेंजर के साथ कुछ डीप एक्सचेंज किया है। पर अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है, इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अब खुद को बड़ा हॉट स्टफ समझने लगे हो क्या? मुझे गुस्सा आने से भी नहीं डर लगता तुम्हें? ज़ैंग चेंग सेंडर का नाम देखकर हैरान रह जाता है। ज़ाओ जिया, मुझे क्लियरली याद है फ्रेशमैन ईयर स्टार्ट होते ही इसने मुझे डंप कर दिया था। ये हो क्या रहा है? मुझे ब्लॉक भी इसी ने किया था, फिर ऐसे टेक्स्ट क्यों कर रही है? वो कंफ्यूजन में जल्दी से कैलेंडर खोलता है डेट और टाइम चेक करने के लिए, और तब जाके उसे फाइनली समझ आ जाता है कि वो आज के दिन दोबारा से री इनकारनेट हो चुका है। फिर उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। ज़ाओ जिया किसी और आदमी के साथ हाथ पकड़ के चल रही है। ज़ैंग चेंग, तुम्हारा रेड एनवेलप गेम हमेशा से ही स्लो रहता है, तुम्हारा EQ भी बहुत लो है, तुम मुझे बिल्कुल समझते ही नहीं, तुम मुझे सच में प्यार ही नहीं करते। मैं अब किसी ऐसे को ढूंढूंगी जो मुझे ज्यादा प्यार करे। साथ ही उसका नया शुगर डैडी बोल पड़ता है, हे ब्रो, अगर समझदार हो तो जल्दी से गायब हो जाओ, यहाँ खड़े रहकर सबको ऑकवर्ड मत बनाओ। उस वक्त ज़ैंग चेंग बिल्कुल टूट गया था। उसने कसम खाई थी कि जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, उसे प्यार करेगा, लेकिन रियलिटी ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। और ज़ाओ जिया की पर्सनैलिटी देखते हुए अगला स्टेप ऑब्वियस था, कोई बहाना बनाकर रेड एनवेलप मांगना। जैसे उसने ये सोचा, एक और मैसेज आता है, अभी भी बात नहीं करोगे? ठीक है, एक लास्ट चांस दे रही हूँ। मैं गुस्सा हूँ क्योंकि कल समर सॉलिस्टिस था, 24 सोलर टर्म्स भी हॉलीडे माने जाते और तुमने मुझे रेड एनवेलप तक नहीं भेजा। ज़ैंग चेंग बेबस सा मुस्कुरा देता है, वही पुराना रूटीन, वही फेमिलियर टेस्ट। वो सोचता है, यकीन ही नहीं होता कि मेरा पुराना वर्जन इतना अंधा था प्यार में, बिल्कुल बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के। पर अगर डिसीजन लेना ही है तो आज ही सही, ये सोचकर वो रिप्लाई करता है, ज़ाओ जिया, चलो ब्रेकअप करते हैं। सामने से तुरंत जवाब आता है, ज़ैंग चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? ब्रेकअप का नाम क्यों ले रहे हो? ज़ैंग चेंग शांत रहकर लिखता है, लिटरल मीनिंग समझ नहीं आता, मैंने कहा ब्रेकअप करते हैं। मेरा मैसेज देखा, मुझे सीरियसली लो। ज़ाओ जिया फिर बोलती है, मैं तुम्हें मौका दे रही थी अपनी इज्जत बचाने का, पर तुम्हें चाहिए ही नहीं। ज़ैंग चेंग टाइप करता है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, हमारे वर्ल्ड व्यूज मैच नहीं करते, ज्यादा बोलने का फायदा नहीं, शांति से ब्रेकअप करते हैं। सामने से जवाब आता है, फाइन, तुमने कहा है ब्रेकअप ही सही, बाद में रिग्रेट मत करना। ज़ैंग चेंग ठंडी से हंसी छोड़ता है, सोचते हुए, इसे वापस रोने धोने का चांस दूं? मैं पागल हूँ क्या? रिग्रेट माई फुट। तभी अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, होस्ट की डिसाइसिवनेस डिटेक्ट हो चुकी है। मुबारक होस्ट, आपने ड्रीम कम ट्रू गॉड टियर टाइकून सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। नोटिफिकेशन देखते ही ज़ैंग चेंग के चेहरे पर सवालों की बारिश होती है। क्या गॉड टियर टाइकून सिस्टम? ओ माय गॉड, पिछली जिंदगी में कभी अच्छा नहीं हुआ और इस जिंदगी में सीधा चीट कोड मिल गया। क्या मैं सच में लाइफ के पीक तक पहुंचने वाला हूँ? फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, नेम ज़ैंग चेंग, उम्र 18, हाइट 182 सेंटीमीटर, लुक्स 85 पॉइंट्स, लेवल 1, सिस्टम स्टार्टिंग बैलेंस ठीक ठाक, सिस्टम हर सेकंड 0.1 कमाएगा, लेवल अप करने के लिए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस 1 लाख। ज़ैंग चेंग हैरान रह जाता है, इतना सीधा साफ सिस्टम और इतना ओवर पावर्ड, हर सेकंड 0.1 मिलेगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, मतलब एक दिन में 8640, महीने में ऑलमोस्ट 26,000। होली क्रैप, ये सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया, दोबारा मुबारक होस्ट, आपको एक नया गिफ्ट पैक मिला है, क्या आप इसे खोलना चाहोगे? ज़ैंग चेंग बिना झिझक चूज करता है ओपन करना। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको मिलते हैं 10 मिलियन कैश, एक गॉड टियर ग्रीन सुपर कार, एक एलिमेंट्री शॉपिंग स्प्री कार्ड जिसका मैक्स स्पेंडिंग लिमिट 1 मिलियन है और एक गुडविल स्कैनर। सिस्टम नोटिफिकेशन खत्म होते ही बैंक का मैसेज आता है, आपके बैंक अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर हुए हैं, करंट बैलेंस 10.3 मिलियन। मैसेज पढ़ते ही ज़ैंग चेंग को शॉक लगता है, जेन्युइन बैंक ट्रांसफर, जेन्युइन लग्जरी कार की, पर ये फ्रेंडली स्कैनर क्या है? तभी उसकी नजर पास वाली औरत पर पड़ती है जो नींद में ही मरमर कर रही होती है। क्या इस पर ट्राई करूं? ये सोचकर ज़ैंग चेंग ने उस पर फ्रेंडली स्कैनर यूज करता है। तुरंत एक इन्फॉर्मेशन पैनल सामने आ जाता है, नेम यू जाओ, एज 25, हाइट 165 सेंटीमीटर्स, लुक्स 93, फिगर 94, प्राइवेसी 1, फ्रेंडलीनेस 60, करंट स्टेट नॉर्मल एफिनिटी। ज़ैंग चेंग थोड़ा अम्यूज हो जाता है, ओह तो ये है फ्रेंडली स्कैनर, काफी इंटरेस्टिंग। बाकी स्टेट्स तो सिंपल है समझना, पर ये प्राइवेसी वैल्यू का क्या मतलब? क्यूरियस होकर वो उस पर क्लिक करता है और एक्सप्लेनेशन पॉपअप होती है। प्राइवेसी वैल्यू का मतलब है प्राइवेट लाइफ में ऑपोजिट जेंडर के साथ सबसे इंटीमेट एनकाउंटर्स की गिनती। ये पढ़ते ही ज़ैंग चेंग का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। एक मिनट, इसकी प्राइवेसी 1 का मतलब है मैं ही यू जाओ का पहला आदमी हूँ। फिर उसे कल का सीन याद आता है, सॉरी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच ऑफ, बीप बीप बीप। कल इस नई लाइफ में उसने ज़ाओ जिया को कॉल किया था पर उसने फोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप का भी रिप्लाई नहीं दिया।
मजबूरी में वो बाहर चला गया ड्रिंक्स लेने और वहाँ उसकी मुलाकात हुई यू जाओ से, जो खुद भी उदास होकर पी रही थी। प्रेजेंट में वापस आकर ज़ेंग चैंग सोचता है, हालांकि उसने मुझे अपना फर्स्ट टाइम दे दिया, फिर भी फ्रेंडलीनेस सिर्फ 60। इसका मतलब यू जाओ बस किसी चीज से हर्ट थी, ड्रिंक्स करके सब भुलाना चाहती थी। ये कोई लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन नहीं था। ये सोचते हुए ज़ेंग चैंग थोड़ा उदास सा साय करता है। तभी अचानक यू जाओ भी सरप्राइज होकर उठ जाती है। बेड पर सोते हुए यू जाओ थोड़े नखरीले अंदाज में बोलती है, एक और साय, एक और कड़वी से स्माइल, फिर सिर हिलाना। बिल्कुल वही एक्सप्रेशन जो कल रात पीते वक्त था। सच में नेचुरल बॉर्न लव सेंट हो तुम। ज़ेंग चैंग थोड़ा उसके पास आता है और बोलता है, मिस मुझे कल रात का कुछ याद ही नहीं। यू जाओ पूछती है, फिर आधी रात को सो क्यों नहीं रहे, इतनी साइज क्यों मार रहे हो? ज़ेंग चैंग हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है, बस सोच रहा हूँ काश तुमसे पहले मिल गया होता। अगर यकीन ना हो तो खुद फील कर लो। यू जाओ का चेहरा कानों तक लाल हो जाता है और वो सोचती है, इसे फ्लर्ट करना काफी अच्छे से आता है, संभल नहीं पाऊंगी। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजती है। होस्ट की ड्राइविंग स्पीड ज्यादा होने की वजह से होस्ट को रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड 1 सुपर कार शॉपिंग स्प्री कार्ड एक्टिवेटेड। रिवॉर्ड 2 फ्लेक्सिबल टंग स्किल। होस्ट की जुबान के हर सेल को एनहांस करता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है। ज़ेंग चैंग शॉक में सोचता है, होली क्रैप, ऐसा भी होता है क्या? फ्लेक्सिबल टंग स्किल एक्टिवेट होते यू जाओ लिटरली हेवन फील करने लग जाएगी। ये सोचकर वो फ्लेक्सिबल टंग स्किल यूज करता है और यू जाओ ऑलमोस्ट कंट्रोल लूज कर देती है। तुरंत ही यू जाओ उसे पीछे धक्का देते हुए सोचती है, ये इतना अच्छा किस कैसे कर लेता है, ये फीलिंग तो पहले से बिल्कुल अलग है। ज़ेंग चैंग के लिप्स कर्व होते हैं और वो बोलता है, ध्यान मत भटकाओ, सीरियस किस तो अभी शुरू होने वाली है। यह कहकर वो नीचे झुकता है और उसे अपना हेड देता है, जिससे यू जाओ का बदन कांप उठता है और हल्की सी मोन निकल जाती है। इस तरह एक पैशनेट रात गुजर जाती है। सुबह जब ज़ेंग चैंग उठता है यू जाओ जा चुकी होती है। साइड में एक कैश का ढेर पड़ा होता है। ज़ेंग चैंग सोचता है, सीरियसली क्या यू जाओ मुझे अपना कावहर्ड समझ रही है? ये स्टैक कम से कम 10 ग्रैंड का लग रहा है, काफी जनरस है वैसे। तभी उसे एक छोटा सा नोट दिखाई देता है, थैंक्स फॉर योर सर्विस, कल रात में काफी सेटिस्फाइड थी, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। ज़ेंग चैंग कपड़े पहनते हुए सोचता है, ये यू जाओ लड़की काफी इंटरेस्टिंग है, बस नंबर नहीं मिला। पर छोड़ो, अभी मुझे इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। और वो क्रेडिट कार्ड को देखता है। एक इन्फो पैनल पॉपअप होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए स्पेसिफाइड अमाउंट स्पेंड करना होगा, चांस है कि डबल पैसा मिले, शायद 10x या 20x। मल्टीप्लायर्स रैंडम है, बट बेसिक क्रेडिट कार्ड का मैक्स 50x है। ज़ेंग चैंग सोच में पड़ जाता है, अगर 10 मिलियन की सुपर कार लो और 50x लग गया तो 500 मिलियन वापस। लेकिन अगर इस बेसिक कार्ड को अभी यूज ना करके और बड़ा कैपिटल जमा करके और महंगी सुपर कार लूं तो रिटर्न और बड़ा हो जाएगा। जब चीट कोड मिला ही है तो वेस्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं इस दुनिया में अपनी खुद की लेजेंड लिखूंगा, गॉड टियर रिच बंदा बनूंगा जिसका नाम सब जगह गूंजेगा। मेरे पास अभी भी टाइम है, जब तक बड़ी कंपनीज बूम करना स्टार्ट करे। मुझे अभी कैपिटल रेस करना है ताकि उनके इनिशियल शेयर्स खरीद सकूं, वही मेरी स्काई है एम्बिशंस का बेस बनेंगे। अभी रोंगचंग सिटी में घर खरीदने पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस लोन पर लिमिट है। जब तक बैंक से बोरो नहीं करता काफी स्कोप है। मेरा 5 मिलियन क्रेडिट कार्ड एक हाउस खरीदने में यूज हो सकता है। जैसे वो कार केस क्लिक करता है, देखता है कि एक लड़की उसकी कार के पास खड़ी है। वो तुरंत सिडक्टिव पोज ले लेती है, हे हैंडसम, ये तुम्हारी कार है क्या? ज़ेंग चैंग सिर हिला के बोलता है, हाँ क्या हुआ? लड़की सॉफ्ट आवाज में बोलती है, मुझे लिफ्ट दे सकते हो, घर जल्दी पहुंचना है। मेरे घर का वाटर पाइप टूट गया है, हेल्प कर दोगे फिक्स करने में? ज़ेंग चैंग तुरंत फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट करता है। पैनल सामने आता है। नेम चेन लिकी, एज 23, हाइट 168 सेंटीमीटर, लुक्स 85, फिगर 88, प्राइवेसी 28, फ्रेंडलीनेस 90, स्टेटस इंटीमेट। ज़ेंग चैंग की आंखें फट जाती है, इतनी प्रोएक्टिव। प्राइवेसी सिर्फ 28 एक्सपेक्टेड था, पर फ्रेंडलीनेस 90 अभी तो मिले हैं। वो तुरंत कार में बैठकर बोलता है, सॉरी पर 28 लोगों वाली रिलेशनशिप मेरे लिए थोड़ी ज्यादा क्राउडेड है, और सीधा गाड़ी चला देता है चेन लिकी को शॉक में छोड़कर। उसे जाते हुए देख चेन लिकी मनी मन सोचती है, इसे कैसे पता चला मेरे 28 बॉयफ्रेंड्स के बारे में, ये बंदा है कौन? फिर वो रिग्रेट से मरमर करते हुए चलती है, क्या मैंने एक हैंडसम आदमी को मिस कर दिया? तभी एक बूढ़ा आदमी आवाज लगाता है, छोटी लड़की, सुना है तुम्हारा वाटर पाइप टूट गया है। मैं अपने इंट्रोडक्शन देता हूँ, 30 साल से हर टाइप का पाइप फिक्स कर रहा हूँ, अगर वो स्टड मदद नहीं करेगा तो मैं कर दूं। चेन लिकी ने तुरंत अपने ट्विन टावर्स कवर किया और गाली दे दी, गंदे बुड्ढे पवर्ट कही के। ये सुन के बूढ़ा आदमी हैरान रह गया, अरे छोटी लड़की मुझे क्यों डांट रही हो? जवान लड़के ठीक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मेरा टेक्निक तो और बेटर है, प्रोफेशनल सर्विस है, नो फिक्स नो पे। चेन लिकी ने घिन से मुंह बना लिया, यू डिस्गस्टिंग, दूर हो जाओ। बूढ़ा आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि आसपास के लोग जोर से हंसने लगे। वो कंफ्यूज होकर बोला, क्या हंस रहे हो तुम लोग, इतना फनी क्या है? पास खड़े एक आदमी ने धीरे से समझाया, अंकल जो वाटर पाइप वो बोल रही है वो आप वाला पाइप नहीं है, समझे?
तब जाके बूढ़े आदमी को समझ आया, ओ आजकल के जवान लोग ऐसे खेलते हैं। चेन लिकी ने जाते वक्त गुस्से में पोल को लात मारी। डैम इट, कितना बैड लक है। 30 मिनट बाद एक रियल एस्टेट एजेंसी के बाहर 2 एम्प्लॉयज भागते हुए आए। वेलकम वेलकम। मेल एम्प्लॉय ने ज़ेंग चैंग को ऊपर से नीचे तक देखा और अंदर ही अंदर सोचा, बच्चा लगता है फैमिली की कार लेके शो ऑफ करने आया होगा। टाइम वेस्ट, शाओजिया को हैंडल करने दो। तब शाओजिया ने उसकी तरफ नर्वस नजर से देखा और बोली, मैं तो एक न्यू एम्प्लॉय हूँ, मुझे कस्टमर्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं है। वो गुर्रा कर बोला, तुम्हें तो ट्यूटोरियल दिया था ना, तो प्रोसेस को फॉलो करो। फिर शाओजिया जल्दी से ज़ेंग चैंग के पास आई और बोली, वेलकम सर, मैं शाओजिया रियल एस्टेट एजेंट, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। ज़ेंग चैंग शांत से बोला, मुझे एक सूटेबल हाउस सजेस्ट करो। शाओजिया ने हाथ से इनवाइट करते हुए पूछा, सर कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग पसंद है, बजट एक्सपेक्टेशंस क्या है। बाहर मेल कलीग लॉलीपॉप का पफ लेते हुए मुस्कुराया। शाओजिया बुरा मत मानना, आजकल का काम इजी नहीं है, हर आने वाला कस्टमर खरीदने नहीं आता, कस्टमर चूज करना सीखो। प्राइवेट रूम में शाओजिया डिटेल से समझाने लगी, ये दोनों छोटे हाउसेस हैं, प्राइसेस रीजनेबल है, सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं। सर आप क्या सोचते हो। ज़ेंग चैंग ने सिर हिलाकर बोला, बहुत सस्ते है, स्किप करो, अराउंड 1 मिलियन वाले दिखाओ। शाओजिया ने तुरंत हाँ की और बोली, ओके सर, अभी दिखाती हूँ। कुछ मिनट बाद वो जल्दी से बोली, ओ ऑलमोस्ट भूल गई सर, एरिया के लिए कोई रिक्वायरमेंट है आपकी। ज़ेंग चैंग तुरंत बोला, ऐसी जगह जहाँ इजीली रेंट हो सके, नया रेनोवेशन जरूरी नहीं। शाओजिया ने नोट करते हुए कहा, समझ गई सर, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। ज़ेंग चैंग उसे देखकर सोचने लगा, कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है पर लड़की सिंसियर है, कोई सेल्स ट्रिक यूज नहीं कर रही, इसको सपोर्ट करना बेटर होगा। उसने तुरंत फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट किया और पैनल आया। एज 19, हाइट 163 सेंटीमीटर, लुक्स 90, फिगर 92, प्राइवेसी 0, फ्रेंडलीनेस 50, स्ट्रेंजर स्टेटस। कुछ और मिनट बाद शाओजिया फाइल्स ले आई और बोली, सर ये यूनिट देखिए, लोकेशन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास है, रेनोवेशन ट्रेंडी स्टाइल में है, प्राइस 800,000 से 1 मिलियन के बीच में है। ज़ेंग चैंग ने मनी मन कैलकुलेट किया, सिस्टम का बिगिनर क्रेडिट कार्ड मैक्स 1 मिलियन तक ही है, 800K या 900K लेने का फायदा नहीं। अगर 10x क्रेडिट लगा तो डिफरेंस में काफी लॉस हो जाएगा, 5 यूनिट्स पे तो और भी ज्यादा। ज़ेंग चैंग सीधा 1 मिलियन वाली यूनिट्स की तरफ पॉइंट करके बोला, इनका प्राइस थोड़ा नेगोशिएट हो सकता है, अगर हाँ तो मैं 5 ले लूंगा। शाओजिया हैरान, ऑफ कोर्स सर, आप श्योर हो 5 यूनिट्स। ज़ेंग चैंग ने कामले सिर हिला दिया और बोला, अगर हर यूनिट 1 मिलियन तक सेटल हो जाए तो मैं सब 5 एक साथ फुल पेमेंट करूंगा। शाओजिया की आंखें फट गई, हाँ फुल पेमेंट। ज़ेंग चैंग एग्री करते हुए बोला, हाँ फुल पेमेंट, और बाद में इन्हें रेंट पे देने के लिए भी तुम्हें ही इंटरेस्ट करूंगा। शाओजिया खुशी से ऑलमोस्ट जंप करने लगी, सच में सर, बाइंग और रेंटिंग दोनों का कमीशन, ओ माय गॉड, मैं डेफिनेटली बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करूंगी। बाहर वाला मेल कलीग उनकी बात सुनकर शॉक हो गया, क्या वो लड़का सच में 5 यूनिट्स फुल पेमेंट पे ले रहा है, मैंने तो गलत जज कर लिया। 1 घंटे बाद मैनेजर खुद कॉन्ट्रैक्ट लेके आया और बोला, सर मैं इस ब्रांच का मैनेजर हूँ, प्राइस सेटल हो गया है, 5 यूनिट्स के टोटल 5 मिलियन, कमीशन 1%, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, आप देख लीजिए। ज़ेंग चैंग ने कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली देखा भी नहीं, सीधा पेन उठाया और साइन कर दिया। मैं शाओजिया पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम भी खरीदूंगा तो उसे ही कॉन्टैक्ट करूंगा। शाओजिया अंदर ही अंदर खुशी से फुली नहीं समा रही थी। ये डील 2 पॉइंट्स के कमीशन वाली है, शॉप के कट्स के बाद मुझे 40 to 50,000 मिल जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो नेक्स्ट टाइम भी खरीदेगा। ये किस टाइप का शुगर डैडी है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दी, बिगिनर क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली यूज्ड, होस्ट को 35x मल्टीप्लायर डबल क्रेडिट मिला, क्रेडिट अमाउंट 35 मिलियन। कॉन्ग्रेचुलेशन, 50x मल्टीप्लायर डबल क्रेडिट मिला, टोटल अमाउंट 50 मिलियन। कॉन्ग्रेचुलेशन, 45x मल्टीप्लायर क्रेडिट अमाउंट 45 मिलियन। कॉन्ग्रेचुलेशन, 50x मल्टीप्लायर क्रेडिट अमाउंट 50 मिलियन। कॉन्ग्रेचुलेशन, और एक 50x मल्टीप्लायर क्रेडिट अमाउंट 50 मिलियन। ज़ेंग चैंग लिटरली स्टन रह गया, मुझे लगा था बस 10x मिलेगा, लगता है मैं ही शॉर्ट साइटेड हूँ। अच्छा हुआ 1 मिलियन वाले यूनिट्स पे इंसिस्ट किया, वरना ह्यूज लॉस हो जाता। फिर एक और सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट लेवल अप, अब होस्ट दुनिया में हर सेकंड एग्जिस्ट करते हुए 0.8 कमा सकता है। ज़ेंग चैंग ने सोचा, शायद शाओजिया ही मेरे लिए लकी स्टार है। 5 मिलियन स्पेंड किया और 200 to 300 मिलियन वापस आ गए, अब मैं रोज का 70,000 कमा सकता हूँ। ये चीट वाली लाइफ सच में अलग फील होती है। अगर ऐसा है तो पैसा होना ही चाहिए ताकि जो चाहे वो कर सकूं। फिर वो तुरंत आवाज लगाता है, शाओजिया जरा इधर तो आना। शाओजिया कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या हुआ बॉस। मैनेजर ने धीरे से उसके कान में बोला, शाओजिया मिस्टर ज़ेंग ने तुम्हें 5 यूनिट्स का कमीशन दिलाया है, आज रात उन्हें डिनर पे बुलाओ, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो। ये सुनते ही शाओजिया शर्मा गई और ख्यालों में खो गई। ज़ेंग चैंग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सिर्फ नेक्स्ट टाइम नहीं, बहुत सारे नेक्स्ट टाइम होंगे, बस मेरे साथ रहो, मैं गारंटी देता हूँ तुम अच्छे खाओगी और अच्छा रहोगी। शाओजिया हिचकिचा कर बोली, मिस्टर ज़ेंग क्या हम आज थोड़ा और क्लोज हो सकते हैं।
जैंग चैंग ने उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बीच में ही रोक दिया और बोला, आज क्लोज? तुम क्या बोल रही हो? मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करूंगा। जाओ जी, आप ब्लैंक रह गए हैं। पैसे ट्रांसफर? क्यों ट्रांसफर करोगे तुम मुझे? जैंग चैंग मुस्कुरा कर बोलते हैं, आज तुम मेरी लकी स्टार रही हो तो थैंक यू तो बनता है और फ्यूचर में फिर मिलना है। जाओ जिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ मिनट बाद जब उसने अपने अकाउंट में 350,000 देखे, वो शॉक से जम सी गई। जैंग चैंग को बिल्कुल भी डर नहीं हुआ। उसने सोचा, इसकी डील से मुझे 200 मिलियन का प्रॉफिट मिला है, 350,000 देना तो कुछ भी नहीं, बस गुड कर्मा ही समझो। जाओजिया बस खुशी से चमक रही थी जैसे स्प्रिंग में फूल खिलता है। मिस्टर जैंग, मुझे व्हाट्सएप पे ऐड करो, मैं आपको ट्रीट दूंगी, मैं भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जैंग चैंग ने उसके सिर के ऊपर 85 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स देखे और सोचा 350,000 से फ्रेंडलीनेस 50 से सीधा 85 हो गया। सिस्टम की एबिलिटी काफी इफेक्टिव है, ये नंबर्स बदलते देखना भी कितना सेटिस्फाइंग है। फिर दोनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पे ऐड किया। जाओजिया ने उसे चुपके से देखा और सोचा, अब नोटिस कर रही हूँ कि मिस्टर जैंग कितने हैंडसम है। और फिर से इमेजिनेशन शुरू, क्या वो आज रात ऊपर आएंगे? थोड़ा फास्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। लेकिन व्हाट्सएप पे ऐड करने के बाद जैंग चैंग सीधा निकल गया और बोला, जाओजिया आज तुमने हार्डवर्क किया, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जाओजिया पीछे से भागी पर वो जा चुका था। उसने मन में सोचा, क्या हम सच में फिर से मिलेंगे? दिल इतना खाली क्यों लग रहा है? 20 मिनट बाद जैंग चैंग घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते हुए बोला, मॉम मैं आ गया। माँ किचन में तरबूज काट रही थी। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, लो तुम्हारा फेवरेट चिल्ड वाटरमेलन। जैंग चैंग ने दोनों हाथों से लिया, थैंक्स मॉम। पापा फोन देखते हुए बोले, फिर कहाँ घूम कर आए हो? ग्रेजुएशन ट्रिप की बात कर रहे थे ना, डिसाइड किया कहाँ जाना है? जैंग चैंग बोला, मैं मोडू जाना चाहता हूँ, मोडू यूनिवर्सिटी अप्लाई करने का प्लान है, पहले वाइब चेक करना चाहता हूँ। पापा चश्मा एडजस्ट करते हुए बोले, ठीक है तुम्हारी मर्जी, मॉम से बोलो ट्रैवल एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर दे, खुद जाके देख आओ। माँ हंसी दबाते हुए बोले, आप ही पैसे मैनेज करते हो और बेटे को इतना स्पॉइल भी करते हो, ममाज बॉय मत बना देना वरना अच्छी बहू ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जैंग चैंग ने मुंह फुला लिया, मॉम ऐसा मत बोलो। अंदर ही अंदर उसने सोचा, अब मैं पिछली लाइफ वाला नाइव जैंग चैंग नहीं हूँ, इस बार मैं पक्का इंश्योर करूंगा कि मॉम को बेस्ट डॉटर इन लॉ मिले। अगले दिन जैंग चैंग एयरपोर्ट पहुंच गया। उसने टिकट तो पहले ही बुक कर ली थी, लेकिन कल लास्ट मिनट खरीदी थी, इसलिए सिर्फ इकोनॉमी क्लास का सीट ही मिल पाया। उसकी हाइट के हिसाब से ये सीट काफी क्रैम्प्ड थी, बिल्कुल तंग सी। तभी गलती से उसका टकराव एक लड़की से हो गया। वो तुरंत बोला, ओह सॉरी अबाउट दैट। लेकिन बात खत्म करने से पहले जैंग चैंग जम सा गया। जाविंग, उसने धीरे से पुकारा। लड़की ने ऊपर देखा, थोड़ी हैरान होकर बोली, तुम तो जैंग चैंग हो ना? जैंग चैंग ने हाँ में सिर हिलाया और सीट की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं यही बैठ रहा हूँ। जाविंग मुस्कुरा कर बोली, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी यही बैठी हूँ। फिर जैंग चैंग ने उसे पहले बैठने का ऑफर दिया। उसे एक्सेप्ट करते हुए जाविंग ने थैंक्स बोला। जैंग चैंग उसके पास बैठने ही वाला था कि अचानक एक आदमी बीच में घुसा और उसे हल्का सा धक्का देकर साइड में कर दिया। वो आदमी चिपचिपा सा हंसते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, मेरा सीट भी यही है, तुम्हारे साथ सीट मेट बनना तो मेरी किस्मत की बात है। जैंग चैंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। जाविंग, तुम विंडो सीट ले लो। वो आदमी तुरंत बोल पड़ा, ब्रो ये सीट तो प्रीटी लड़की के लिए है ना, प्लेन में सीट ऐसे ही चेंज थोड़ी कर सकते हो। जैंग चैंग थोड़ा तीखा हंसते हुए बोला, मैं इसके साथ हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या हम दोनों को तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि कहाँ बैठना है? फिर भी वो आदमी बेशरम बन के उनके पास ही बैठ गया और बोला, हे ब्यूटीफुल, मोडू क्यों जा रही हो? उस आदमी को इग्नोर करते हुए जाविंग ने पूछा, जैंग चैंग तुम मोडू क्यों जा रहे हो? लगता है बिजनेस के लिए। जैंग चैंग ने जवाब दिया, बस घर पे बोर हो रहा था, सोचा थोड़ा घूम आता हूँ। जाविंग हंसी, नाइस, मतलब सिर्फ ट्रैवल करने जा रहे हो? उन दोनों को इग्नोर करते देख वो आदमी फिर बीच में बोल पड़ा, वैसे मुझे 1 साल रिपीट करना पड़ा था, लेकिन अब ग्रेजुएट हो गया हूँ। मैं भी मोडू ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, मेरा नाम शियान शेन है, प्लेजर टू मीट यू ब्यूटीफुल। फिर वो बिना रुके बकबक करने लगा, देखो मोडू में काफी सीधी चीजें होती है, मैं पहले ही बता दूं। स्पेशली एक होटल तो बिल्कुल डॉजी है, लेकिन मेरा होटल बहुत अच्छा है, पापा ने अरेंज किया है, एयरपोर्ट पिकअप भी है। तुम दोनों कहाँ रुक रहे हो? चाहो तो मैं बाद में ड्रॉप भी कर देता हूँ। जाविंग ने उसे सीधा इग्नोर कर दिया। बस जैंग चैंग ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, नो थैंक, इट्स फाइन, जहाँ मैंने बुक किया है वहाँ भी एयरपोर्ट पिकअप है और ये मेरे साथ है, तो तुम टेंशन मत लो। शियान शेन थोड़ा डाउटफुल लगा, सीरियसली कौन सा होटल? जैंग चैंग ने कैजुअल टोन में बोला, रेडिसन। शियान शेन एकदम से रुक गया, हाँ अल्ट्रा लग्जरियस रेडिसन होटल, जो जीजियांग एंशिएंट टाउन के 1000 साल पुराने रिलेक्स के साथ ब्लेंडेड है, 3.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट वाला। पर मैं रह चुका हूँ वहाँ, वीआईपी रूम 9000 पर नाइट है और एयरपोर्ट पिकअप सर्विस तो होती ही नहीं वहाँ। जैंग चैंग ने कंधे ऊंचे करते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मैंने तो विला बुक किया है। शियान शेन आधा मान रहा था, आधा नहीं, नो वेज।
तभी जाविंग थोड़ा शरारती स्माइल देते हुए बोली, 80,000 पर नाइट वाला विला। जैंग चैंग, मुझे नहीं पता था तुम भी रिच सेकंड जनरेशन निकलोगे। जैंग चैंग हंसते हुए बोला, अरे प्लीज, जैसे तुम खुद नहीं हो। फिर वो याद करता है, जाविंग सिर्फ स्कूल ब्यूटी ही नहीं थी, शहर की फेमस रिच सेकंड जनरेशन भी थी। पहले वो हमेशा रोल्स रॉयस में आती थी, टॉप टियर गॉडेस थी वो। इतनी खूबसूरत कि लड़के खुद को उसके सामने छोटा महसूस करते थे। ऑलमोस्ट किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसे परस्यू करने की। लेकिन जाविंग कभी एरोगेंट नहीं थी, बस चुपचाप पढ़ाई करती थी। तब मैं तो सिर्फ जाओजिया पे फोकस था, जाविंग पे ध्यान ही नहीं दिया। 11th ग्रेड में सुना था कि उसकी फैमिली के साथ कुछ हुआ था, तब से वो स्कूल पैदल आने लगी थी। प्रेजेंट में वापस जाविंग हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं अब हार्डली रिच सेकंड जनरेशन हूँ। जैंग चैंग के मन में घंटी बजी, उप्स, गलत बोल दिया, टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। फिर दोनों स्कूल के इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स के बारे में बात करने लगे। जाविंग बोली, हाँ, हमारा स्कूल काफी इंटरेस्टिंग था। जैंग चैंग ने अंदर ही अंदर सुकून की सांस ली, फाइनली ऑकवर्डनेस खत्म। फिर उसने तुरंत ही अपना फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट किया और एक इन्फो पैनल सामने आया। नेम जाविंग, एज 18, हाइट 172 सेंटीमीटर्स, लुक्स 96, फिगर 96, प्राइवेसी 0, फ्रेंडलीनेस 75, स्टेटस फ्रेंड। जाओचेंग सोचने लगा, यूजुअली नॉर्मल क्लासमेट का फ्रेंडलीनेस सिर्फ 65 होता है, जाविंग का 75 होने का मतलब क्या वो मुझे थोड़ा पसंद करती है? थोड़ी देर बाद प्लेन लैंड हो गया। बाहर एक स्टर्निंग लड़की ऑफिस वेयर और ब्लैक स्टॉकिंग में ऑलरेडी कार के पास खड़ी थी। हेलो मिस्टर जैंग, मैं वैंग यूयान हूँ, आपके बुक्ड विला की पर्सनल बटलर। जैंग चैंग ने उसे देखते हुए मनी मन तारीफ की, वाह, रेडिसन सच में अपने नाम के लायक है, कितना प्रोफेशनल। फिर उसने मुड़कर पूछा, ऑलराइट जाविंग, तुम कहाँ रुक रही हो? जाविंग ने जवाब दिया, वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रेंड के घर रेडिसन के रास्ते में नहीं पड़ता। जैंग चैंग, तुम टेंशन मत लो, मैं टैक्सी ले लूंगी। जैंग चैंग ने बिना कुछ कहे उसका सूटकेस उठाकर कार में रख दिया और बोला, जाविंग, हम पुराने क्लासमेट है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। फिर उसने बटलर से कहा, मिस वैंग, पहले मेरी क्लासमेट को ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप कीजिए। शियानशन एक दीवार के पीछे छुपकर झांक रहा था और मनी मन सोच रहा था, ये सच में हो रहा है क्या? इतनी खूबसूरत लड़की को वो फ्लैशी सा बंदा उठा ले गया? कहीं उसने उसे तो नहीं दे दिया? नहीं यार, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे उस ब्यूटी को बचाना होगा। क्या पता आज रात वो खुद ही मुझे स्पेशल तरीके से थैंक यू बोले। 25 मिनट बाद जाविंग कार से उतर गई और खुशी से बोली, जैंग चैंग, आज तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। चलो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं, जब टाइम मिलेगा मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जाऊंगी। जैंग चैंग ने सिर हिलाया, ठीक है, तुमने ही कहा है, याद रखना, भूलना मत। जाविंग मुस्कुरा दी, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज के लिए मैं तुम्हारी सच में थैंकफुल हूँ। जैंग चैंग हंसते हुए बोला, अरे इट्स नथिंग, फिर मिलते हैं। उसके बाद दोनों ने व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ऐड कर लिया। शियानशन जो टैक्सी में बैठा था चुपचाप देखते हुए अंदर ही अंदर पछताता रहा, बस ऐसी उस ब्यूटी को जाने दिया। अच्छा, मेरी रोमांटिक रात का सपना तो गया। आधे घंटे बाद विला कॉम्प्लेक्स में जैंग चैंग के चेहरे पर सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था। नॉट बैड, नॉट बैड, रेडिसन आना बिल्कुल सही डिसीजन था, पैसा वसूल। यूयान ने पीछे से धीरे से कहा, मिस्टर जैंग, बात का पानी रेडी है, अब आप नहा सकते हैं। जैंग चैंग ने सिर हिलाया, ओके, पहले फ्रेश हो लेता हूँ। वैंग यूयान तुरंत उसके पास आई और उसकी गर्दन के पास हाथ ले जाकर उसकी शर्ट उतारने में हेल्प करने लगी। जैंग चैंग एकदम फ्रीज हो गया, ये भी सर्विस में इंक्लूड है क्या? जैसे उसकी शर्ट उतर गई, यूयान तुरंत पीछे मुड़कर बोली, सर, आउटर क्लोथ उतारने में हेल्प करना सर्विस का पार्ट है, बाकी आप खुद चेंज कर लीजिए। जैंग चैंग थोड़ा ऑकवर्ड होकर सिर हिला गया। फिर वो बाथटब में जाकर बैठ गया, लेकिन देखा तो यूयान गई नहीं, बल्कि साइड में बैठकर ग्लोव्स पहन रही थी। जैंग चैंग ने हैरानी से पूछा, हे वेट। वैंग यूयान ने कामली एक्सप्लेन किया, बैक स्क्रब भी हमारी सर्विस का पार्ट है, लेकिन ये बात के चार्ज में इंक्लूडेड नहीं होता। एक्सप्लेनेशन खत्म करते हुए वो उसकी पीठ स्क्रब करने लगी। जैंग चैंग आराम से बैठा एंजॉय कर रहा था और मनी मन सोच रहा था, वाह, ये तो कमाल फील हो रहा है। वैसे यूयान को इतना पास से देखा तो काफी प्रीटी लगती है, अगर सच में कोई स्पेशल सर्विस होती तो। फिर उसका इमेजिनेशन थोड़ा ज्यादा ही बहने लगा। यूयान भी उसके साथ बाथटब में एंटर होते हुए बोलती है, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक कनेक्शन महसूस होता है। तभी वैंग यूयान ने अचानक से बोला, मिस्टर जैंग, आपका बॉडी टेम्परेचर काफी वार्म लग रहा है, क्या पानी का टेम्परेचर ठीक नहीं है? तभी जैंग चैंग तुरंत अपनी फैंटेसी से बाहर आ गया, उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया और उसने सोचा, क्रैप, मैं क्या क्या सोचने लग गया था। बैक स्क्रब खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे जब यूयान ने कहा, मिस्टर जैंग, आज रात हमारे रेडिसन में एक रिसेप्शन पार्टी है, आप हमारे होटल के सुपर वीआईपी हो तो आपको इनविटेशन मिला है, अगर इंटरेस्ट हो तो आप अटेंड कर सकते हो। जैंग चैंग ने पूछा, रिसेप्शन का थीम क्या है? यूयान ने जवाब दिया, यह होटल के प्लेटिनम कस्टमर्स ने ऑर्गेनाइज की है, मेन फोकस कुछ प्रीशियस गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी की ऑक्शन पर रहेगा। जैंग चैंग ने फिर पूछा, अगर मैं जाऊँ तो कोई ड्रेस कोड है? यूयान बोले, इंटरनल पार्टी है, कैजुअल ऑक्शन टाइप, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं। जैंग चैंग ने सिर हिलाया, ठीक है, समझ गया।
उसके बाद यूया ने उसे रेडी होने में हेल्प की और पार्टी वेन्यू तक ले गई। वहां जाकर उसने एक वेटर को बुलाया और कहा, ये हमारे विला के गोल्ड कार्ड वाले डिस्टिंग्विश गेस्ट है मिस्टर जैंग चैंग। वेटर ने रिस्पेक्ट से झुककर कहा, गुड इवनिंग मिस्टर जैंग, प्लीज अंदर आइए। फिर यूया ने जैंग चैंग की तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर जैंग एंजॉय योर टाइम, और फिर वहां से चली गई। जैंग चैंग आराम से अंदर घूमने लगा। अंदर सब लोग लग्जरी कपड़ों में थे, क्लियरली सब वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। और फिर ऑक्शन शुरू हो गया। 5 मिलियन वन, 5 मिलियन ट्वाइस, 5 मिलियन थ्राइस सोल्ड, कांग्रेचुलेशंस मैडम। जैंग चैंग ने मनी मन सोचा, ऑक्शन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, काफी लाइवली लग रहा है। तब ऑक्शनियर ने एक गोल्ड वॉच प्रेजेंट की। नेक्स्ट आइटम है रिचर्ड मिली RM56, जो लीडिंग वॉच कलेक्टर मैडम एन ने प्रोवाइड किया है। ब्रांड रिलेटिवली नया है, लेकिन डिकेड्स की डेवलपमेंट के बाद अब ये फिलिप्स के लेवल का लीडिंग ब्रांड बन चुका है। इस मॉडल के ग्लोबली सिर्फ 10 पीस ही हैं। स्टार्टिंग प्राइस 15 मिलियन, हर इंक्रीमेंट कम से कम 500,000। ऑक्शन अब शुरू होता है। जैंग चैंग की आंखें चमक उठी और वो हल्की सी हंसी हंसा। अभी सिर्फ 15 मिलियन की है, 3-4 साल में सेकेंडरी मार्केट में इसकी प्राइस 25 मिलियन क्रॉस कर जाएगी। अगर ये 10 मिलियन की अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया तो बेवकूफ हो जाऊंगा मैं। ये सोचकर उसने पैडल उठा दिया। जेंटलमैन नंबर 35 बिट्स 15.5 मिलियन, कोई और है? जेंटलमैन नंबर 8 बिट्स 16 मिलियन, जेंटलमैन नंबर 35 16.5 मिलियन, जेंटलमैन नंबर 8 17 मिलियन, जेंटलमैन नंबर 35 18 मिलियन। लोग आसपास डिस्कशन करने लगे, ये नंबर 35 कौन है, इतना एग्रेसिव? 18 मिलियन, इस प्राइस में तो 2 फिलिप्स आ जाती है। ऑक्शनियर ने हैमर गिराया। 18 मिलियन वंस, 18 मिलियन ट्वाइस, 18 मिलियन थ्राइस सोल्ड, कांग्रेचुलेशन जेंटलमैन नंबर 35। ऑक्शन खत्म होते ही कुछ यंग मैन उसके पास आए। ब्रो हेलो, चलो इंट्रोड्यूस होते हैं, मेरा नाम वैंग जैंग है। हेलो, मैं शिन फैन हूँ। ये दोनों मूडू के टॉप रिच सेकेंड जनरेशन किड है। जैंग चैंग मुस्कुरा कर बोला, हेलो मैं जैंग चैंग हूँ। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर सोचता है, ये मूडू के टॉप रिच सेकेंड जनरेशन भी यहाँ है। शिन फैन ने पूछा, एक्चुअली नंबर 8 मेरे लिए बिड कर रहा था। लगता है भाई जैंग को वो वॉच काफी पसंद आई, ब्रांड पर रिसर्च की है। जैंग चैंग ने कैजुअली कहा, रिसर्च नहीं कहूंगा, मैंने पहले कभी नहीं खरीदी, बस पसंद आई तो ले ली। शिन फैन जोर से हंसते हुए बोलता है, वाह पहली परचेस और सीधा 18 मिलियन। लॉजिकली तो मुझे तुम जैसा बंदा पहले मिलना चाहिए था, लेकिन तुम काफी अनफेमिलियर लगते हो। जैंग चैंग बोला, मैं कल ही मूडू आया हूँ, यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए शिफ्ट हो रहा हूँ। शिन फैन हैरान हो गया, मतलब सिर्फ 18 साल के हो और अभी से इतना बोल्ड ऑपरेशन? जब मैं 18 साल का था इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। फिर वो फ्रेंडली तरीके से जैंग चैंग के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ब्रदर जैंग, फ्री टाइम में साथ हैंग आउट करते हैं। जैंग चैंग ने सिर हिलाया, ठीक है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दी, कांग्रेचुलेशन, होस्ट का लेवल अपग्रेड हो चुका है। अब हर मिनट जो होस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा उसे $1 मिलेगा। जैंग चैंग ने मन ही मन सोचा, अपग्रेड के बाद मेरी इनकम $1 पर मिनट हो गई है, मतलब साल का लगभग 30 मिलियन। आम लोगों के लिए बहुत है, लेकिन मेरे गोल के हिसाब से अभी भी ये काफी नहीं। फिर वो अपने रूम की तरफ लौटने वाला था, तब उसने एक फेमिलियर फिगर देखा। यूजाओ, एक खूबसूरत लड़की वहाँ खड़ी थी। यूजाओ उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, हे तुम तो वही हो ना उस रात वाले? जैंग चैंग मुस्कुरा कर बोला, हाँ, एक खूबसूरत लड़की के साथ समय बिताने के लिए पैसे मिलना, परफेक्ट नाइट। यूजाओ ने उसके कॉलर को हल्की सी उंगली से हुक किया और मुस्कुरा कर बोली, तुम छोटे शैतान, मुझे लगा तुम सिर्फ 18 साल के सिंपल स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हारी केयर की। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक्चुअली रिच किड सेकेंड जनरेशन निकलोगे। जैंग चैंग ने सीधा उसकी पतली कमर पकड़कर अपना हाथ रखते हुए बोला, मैं स्टूडेंट ही हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरा ख्याल रखो, कैसा रहेगा? ऑक्शन खत्म होने वाला है और मैंने यहाँ एक विला बुक किया है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? यूजाओ हल्की सी शर्मा गए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने लाल होठों पर जुबान फिराते हुए बोली, ठीक है, वैसे भी मैंने काफी वाइन पी ली है, लेकिन इस बार तुम्हें लास्ट टाइम से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दोनों जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे, अचानक कोई तेज कदम से उनकी तरफ आया। यूजाओ, वहीं रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? ये ज़ैंग्यू था, यूजाओ का एक्स फियांसे। यूजाओ ने नफरत भरी नजर से देखा और बोली, ज़ैंग्यू तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर दे तुमसे कोई लेना देना नहीं। ज़ैंग्यू बोला, मत भूला हम शादी करने वाले हैं। यूजाओ ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हें शर्म है? मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमते हो और मुझसे शादी करने की बात करते हो, दिमाग तो ठीक है? ज़ैंग्यू भी हंसते हुए बोला, जो भी हो, एंगेजमेंट तो हो चुकी है, अब तुम शादी करोगी ही। यूजाओ ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, घिनाती है मुझे, तुम्हें मैं पसंद भी नहीं हूँ, सिर्फ मुझे कवर बनाकर अपनी मिस्ट्रेसेस या शायद बॉयफ्रेंड्स के साथ आराम से घूमना चाहते हो, है ना? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, होस्ट आपके पास 2 चॉइसेस है। पहला, चुपचाप चले जाओ और 250 का लिमिटेड एडिशन टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स कॉस्प्ले आउटफिट पाओ। दूसरा, ज़ैंग्यू को 2 थप्पड़ मारो, रिवॉर्ड मिलेगा ट्रिपल बॉडी एनहांसमेंट बूस्ट और एक बैड लक कार्ड। ज़ैंग चैंग की आंखें फड़की, सिस्टम मजाक कर रहे हो क्या मैं टर्टल कॉस्प्ले करने वाला लगता हूँ? बस एक सवाल, ट्रिपल बूस्ट में मेरा रॉड इंक्लूड है ना?
सिस्टम ने जवाब दिया, स्ट्रेंथ, स्पीड, फिजिक, आईसाइट, हियरिंग, रिकवरी, रेजिलियंस सब इंक्लूड है। फिर क्या था, ज़ैंग चेंग बिना सेकंड सोचे आगे बढ़ा और ज़ैंग यू को 2 जोर के थप्पड़ दे दिए। बस इतनी सी बात, सोचने की भी जरूरत नहीं। मुझे जिंदगी में उन लोगों से नफरत है जो सीधे नहीं होते। ज़ैंग यू शॉक में चिल्लाया, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, मुझे मारा गया, हेल्प। सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए आए और उसे उठाया। सर इतनी सी तो बात है, आपस में सुलझा लो, हारमोनी खराब मत करो। ज़ैंग यू गुस्से से बोला, सुलझा लो, उसने मुझे मारा है, पुलिस को बुलाओ, मैं केस करूंगा, तुम सब देख लेना, जॉब चली जाएगी। सिक्योरिटी वाले पसीना बहा रहे थे, सर जो यहाँ आते हैं सब बहुत अमीर होते हैं, हमें मत फंसाओ प्लीज। यू जाओ फिर ज़ैंग चेंग के पास आकर उसके करीब खड़ी हो गई और बोली, तुम डरना मत, अगर पुलिस बुलाएगा तो मैं कहूंगी ये मुझे हरास कर रहा था, तुमने तो सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन में एक्ट किया। ज़ैंग चेंग अंदर ही अंदर मुस्कुराया, उसे हैरानी हुई कि यू जाओ उसका इतना सपोर्ट कर रही है। ज़ैंग यू का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया। यहाँ कैमरास लगे हैं, फुटेज चेक करूंगा, जो मुझे बुली करेगा पछताएगा। तभी दूर से चीखने की आवाज आई। सबने देखा कि एक आदमी चाकू लेकर लोगों का पीछा कर रहा था। मेरी फैमिली का बंदा यहाँ किसी और के साथ घूम रहा है। तुमने बोला कॉन्फिडेंशियलिटी है, मुझे अंदर नहीं आने दिया, आप सबको काट दूंगा, या तो उस चीटिंग कपल को मेरे सामने लाओ या मैं सबको स्लैश कर दूंगा। ये सुनते ही ज़ैंग यू का रंग उड़ गया, धीरे से बोला, सर रहम करो। फिर उसने सोचा, नहीं, बचने का तरीका भीख मांगना नहीं, मदद करना है। फिर वो जोर से चिल्लाया, क्या देख रहे हो सब, जाकर ढूंढो उन्हें, जिसे चाहिए उसे लाओ। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आया, स्पेशल इवेंट ट्रिगर्ड। चॉइस 1, यूशाओ के साथ भाग जाओ, 300 कैश पाओ। चॉइस 2, आगे बढ़कर विक्टिम को बचाओ, क्रिमिनल को रोको, अट्रैक्टिवनेस +5 और गॉडली मिल्क स्क्वीजिंग टेक्निक। ज़ैंग चेंग ने सोचा, क्रिमिनल को रोकना मतलब उस कमबैक ज़ैंग यू को भी बचाना। मन तो नहीं है, लेकिन दूसरों के सेफ्टी के लिए और स्किल के लिए स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये एनहांसमेंट कार्ड जो सिस्टम ने मुझे दिया है काम आना चाहिए। ये सोचते हुए ज़ाओ चेंग ने एनहांसमेंट मल्टीप्लायर कार्ड एक्टिवेट कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी में पावर फ्लड हो रही है, हर मसल एनर्जी से भर गया। अगली पल वो बिजली की तरह आगे बढ़ा, एक ही पंच में अटैकर का चेहरा तोड़ दिया और पीछे दीवार से टकराकर बेहोश कर दिया। यू जाओ की आंखें खुली की खुली रह गई। ये सिर्फ सेकंड जनरेशन रिच किड नहीं, ये तो सुपर बैडएस भी है। ये कौन सा प्लॉट ट्विस्ट चल रहा है। उधर ज़ैंग यू का चेहरा कभी हरा पड़ रहा था, कभी सफेद, डर के मारे हालत खराब। लड़ाई के बाद ज़ैंग चेंग ने अपना हाथ झटका, स्लीव ठीक किए। आसपास के लोग बोलने लगे, वाह कितना हैंडसम है ये बंदा, सिर्फ 2 मूव में ही ओपोनेंट को गिरा दिया। सिर्फ ब्रेव नहीं, सुपर कूल भी है। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और अटैकर को ले गई। एक पुलिस ऑफिसर ने ज़ैंग चेंग की तारीफ की, कॉमरेड आपको बहुत शुक्रिया, अगर आप टाइमली एक्शन नहीं लेते तो सिचुएशन और सीरियस हो सकती थी। तभी ज़ैंग यू भाग कर आया और बोला, ऑफिसर मुझे कंप्लेंट करनी है, इसने मुझे मारा, यहाँ सब गवाह हैं, ये वायलेंट इंसान है, इस पर भरोसा मत कीजिए। पुलिस ऑफिसर ने भीड़ से पूछा, ये कह रहा है इस आदमी ने इसे मारा, क्या ये सच है? यूजा तुरंत बोल पड़ी, ऑफिसर बात वैसी नहीं है, ये मुझे जबरदस्ती शादी के लिए फोर्स कर रहा था और उसने सब कुछ डिटेल में बता दिया। ज़ैंग चेंग ने उसके सिर के ऊपर 90 का फेवरेबिलिटी स्कोर देखा और सोचा, यूजाओ का फेवरेबिलिटी 90 तक पहुंच गया है, ये तो इनएस्केपेबल लव लेवल है। पास्ट याद करके यूजाओ की आंखें भर आई। ज़ैंग चेंग ने उसे अपनी भाव में लेकर कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं उस ज़ैंग यू को दोबारा तुम्हें तंग नहीं करने दूंगा। पुलिस ऑफिसर बोला, लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, छोटा सा झगड़ा, बेहतर होगा आपस में बैठकर बात कर लो। पर ज़ैंग यू जिद पर था, मिसअंडरस्टैंडिंग? कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? यहाँ कैमरास लगे हैं, मैं फुटेज चेक करवाऊंगा। ज़ैंग चेंग ने भाई सिकोड़ी, इसने यू जाओ को हट किया और जरा भी रिमोर्स नहीं। ठीक है, सिस्टम का बैड लक कार्ड इसी पर टेस्ट करते हैं। फिर उसने सिस्टम को ऑर्डर दिया बैड लक कार्ड यूज करने के लिए। तुरंत ही ज़ैंग यू का फोन बजा, सर आपके अकाउंट से 200,000 विड्रॉ हुए हैं, हमें एबनॉर्मल लग रहा है, प्लीज कंफर्म कीजिए। ज़ैंग यू इरिटेट हो गया, मैं रेडिसन में हूँ, चोरी नहीं हुई, जल्दी हैंडल करो इसे। तभी एक फीमेल सर्वर दौड़ती हुई आई। एक कार ने ट्री को हिट किया और ट्री गिरकर आपकी कार पर आ गया, काफी डैमेज हुआ है। ये सुनते ज़ैंग यू भाग गया। पुलिस ऑफिसर ने कहा, लगता है इनको और दिक्कत आ गई है, क्या आप? ज़ैंग यू भागते हुए बोला, मेरे पास इन छोटी बातों का टाइम नहीं है। ज़ैंग चेंग हल्का सा मुस्कुरा के बोला, जो बोया वही काटा, चलो ज़ाओ यू यहाँ से चले। 5 मिनट बाद रूम में यू जाओ उसकी शर्ट के बटन्स खोलते हुए बोली, माय स्वीट बॉय, देखो कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ज़ैंग चेंग मुस्कुरा कर बोला, उस लेवल का बंदा मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। यू जाओ ने फिर भी कहा, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे तसल्ली मिलेगी। फिर धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे जज करते हो ऐसे फियांसे के लिए? ज़ैंग चेंग बोला, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा शॉक हुआ था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा फियांसे ऐसा निकलेगा। यूजाओ ने बताया, जब ग्रैंडपा क्रिटिकल थे उन्होंने ये रिश्ता फिक्स किया था, उनको सुकून देने के लिए मुझे एंगेजमेंट करनी पड़ी। बाद में पता चला कि वो बाय है और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर में था। ज़ैंग चेंग ने थोड़ा कंसर्न होकर बोला, तुमने बहुत सफर किया है, लेकिन अब टेंशन मत लो, मैं हूँ।
यूजाओ ने धीरे से पूछा, ज़ेंगचैंग तुम सच में माइंड नहीं करते? क्या तुम मेरे साथ ऐसा ही रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो? फिर वो मनी मन सोचती है, ज़ेंगचैंग मेरा पहला आदमी है, शायद अभी मैं उसे डीपली लव नहीं करती, लेकिन ये रिलेशनशिप नॉर्मल डेटिंग से 100 गुना कंफर्टेबल है। ज़ेंगचैंग ने उसकी कमर पकड़ लिया और उसे करीब खींचते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं माइंड नहीं करता यूजाओ, मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करूंगा। यूजाओ ने शर्मा कर हल्का सा सिर हिलाया, यू नॉटी बॉय। और बस रात यूं ही बीत गई। अगली सुबह जब मेड्स रूम क्लीन करने आई और बेड की हालत देखी, ब्लैंकेट्स उलझे हुए, मैट्रेस थोड़ा सा डैम्प, तो वो चुपके से मुस्कुराने लगे। आजकल की यंग लोगों में कितना स्टेमिना होता है, तुम्हारा आदमी ऐसा कर सकता है क्या? अगर मेरा ओल्ड चैन इतना एनर्जेटिक होता तो क्या मैं रोज टाइम पर काम पर आ पाती? पैर नहीं उठते। शीट देखकर ही समझ आ रहा है कि लड़की ने कितना एंजॉय किया होगा। वो छोटा हॉटी हैंडसम भी है और पावरफुल भी, किस्मत वाली है। मीनवाइल कॉफी शॉप में ज़ेंगचैंग ने किसी को इंस्टाग्राम पर वॉच फ्लॉन्ट करते हुए देखा। ली शुडोंग ने लिखा था, थैंक्स मॉम फॉर कमिंग ऑफ द एज का गिफ्ट। उसने यूजाओ की तरफ देखा और पूछा, यूजाओ क्या मैं तुम्हारी लेग्स बोरो कर सकता हूँ एक फोटो के लिए, अपने 18 कमिंग ऑफ द एज सेलिब्रेट करने के लिए? यूजाओ हैरान हो गई, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? ज़ेंगचैंग ने सिर हिलाया, नहीं बस आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पे अपनी कमिंग ऑफ द एज गिफ्ट शो ऑफ कर रहे हैं, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, तो सोचा तुम्हारे लेग्स ही सही। यूजाओ हंस पड़ी, चल ठीक है बदमाश छोटे। फिर यूजाओ ने उसके लिए अलग अलग सिडेक्टिव पोजेस बना दिए ताकि वो फोटोज ले सके। ज़ेंगचैंग ने मनी मन सोचा, मेरा 18 बर्थडे पे ना मर्सिडीज है ना BMW, लेकिन जिस कार की स्पीड है वो इससे भी फास्ट है। कई फोटोज लेने के बाद उसने बेस्ट वाली सिलेक्ट करके तुरंत ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी और उसके फ्रेंड्स ने देखते ही रिएक्शंस देना शुरू कर दिया। चैंगजी, साले ज़ेंगचैंग सुबह सुबह ये क्या दिखा दिया? क्लास प्रेसिडेंट की 20,000 वाली वॉच अब बिल्कुल बेकार लग रही है। जाओयुन, माँ ने जो घर खरीदा था वो भी अब अपीलिंग नहीं लग रहा। मुझे भी ब्लैक स्टॉकिंग वाली बड़ी दीदी चाहिए, मुझे भी एडल्ट बनना है। जाओ गैंग, डैम यार, ये होता है असली कमिंग ऑफ द एज सेलिब्रेशन। मेरा RTX 5090 खरीदना तो बिल्कुल मेंशन करने लायक भी नहीं। लिजुरुई, मैं तो बस कंप्यूटर पे ही लड़कियां देख सकता हूँ, काश मैं भी ज़ेंगचैंग जैसा होता। इसके बाद ज़ेंगचैंग मरीन लाइन्स के फरारी शोरूम पहुंच गया। एक फीमेल एम्प्लॉय तुरंत भाग कर आई और बोली, हेलो सर, ये फरारी सेल सेंटर है, हम आपकी सर्विस के लिए रेडी है, क्या मैं आपको शोरूम दिखाऊं? ज़ेंगचैंग बोला, नहीं, बस बताओ कौन कौन सी कार अवेलेबल है, मैं देखना चाहता हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली, ऑफ कोर्स, प्लीज फॉलो मी। उनके थोड़े ही दूर एक ग्रुप बात कर रहा था। सुवेन, अगर तुम्हें ये कार पसंद है तो मैं ले लेता हूँ, एक आदमी ने बोला। कार खरीदना सीरियस मैटर होता है, केयरफुली चूज करना चाहिए, मेरी ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं, लड़की ने जवाब दिया। मैनेजर युआंग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारी मूवी शूटिंग शुरू हो चुकी है, मैं तुम्हें रोज पिक करूंगा ताकि तुम कंफर्टेबल राइड करो, तुम्हें पसंद है बस वही मैटर करता है। सुवेन ने ग्रेसफुली हाथ हटा लिया और बोली, सच में जरूरत नहीं, हम लोग दिन रात शूट करते हैं, आपको डिस्टर्ब कैसे कर सकती हूँ? अगर आप मुझे फीमेल लीड बना दे, मैं प्रॉमिस करती हूँ सीरियस एक्टिंग करूंगी। जनरल मैनेजर युआंग फिर से उसका हाथ पकड़कर बोला, बस तुम एग्री हो जाओ, फीमेल लीड तुम्हारी। ज़ेंगचैंग साइड में खड़ा सब सुन रहा था। उसने मनी मन सोचा, मैं तो कार देखने आया था, यहाँ फ्री का ड्रामा मिल गया। एक मिनट, ये तो सुवेन है, कुछ सालों में ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 4 राइजिंग स्टार में से एक बनेगी। उसकी द अदर साइड वाली पूल फोटो ने सबको शॉक कर दिया था। मैनेजर युआंग ने फिर प्रेशर डाला, चलो ऐसा करते हैं, अगर ये कार पसंद है तो अभी के अभी बाय करता हूँ, फिर चलते हैं ड्रिंक्स पे। सुवेन ने तुरंत हाथ हटा लिया और बोली, मेरी ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है और मुझे कंपनी मीटिंग भी अटेंड करनी है। युआंग का पेशेंस खत्म हो गया। उसने इतिराते हुए बोला, तुम जैसी छोटी सी सेलिब्रिटी को ऑफर की वैल्यू नहीं पता। सुनो, या तो मेरे साथ रहो वरना इस बार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। सुवेन ने भाई सिकोड़ी, जनरल मैनेजर युआंग तुम? वो चिल्लाया, ड्रामा मत करो, या तो रेडी हो जाओ और मेरा वेट करो, या फिर अपनी सारी एक्टिविटी सस्पेंड होने का वेट करो। सुवेन ने दांत भींच कर कहा, मैनेजर चाहे आप इन्वेस्ट करें या नहीं, मेरा जवाब सेम रहेगा, मैं नहीं झुकूंगी। तभी ज़ेंगचैंग के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आया, स्पेशल मिशन एक्टिवेट। सुवेन को उसकी मुसीबत से बचाओ और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना लो, मिशन कंप्लीट होने पे स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। ज़ेंगचैंग ने सोचा, अगर मुझे उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। पर वो तुरंत हेल्प करने नहीं गया, बल्कि फीमेल एम्प्लॉय से पूछा, मैंने सुना है ला फरारी खरीदने के लिए कंडीशंस होती हैं। एम्प्लॉय ने सिर हिलाया, जी हाँ, ला फरारी लिमिटेड एडिशन मॉडल है, उसके लिए एसेट वेरिफिकेशन जरूरी है और एक कंडीशन और, आपके पास हमारे ब्रांड के 5 मॉडल्स होने चाहिए तभी एलिजिबल होते हुए। ज़ेंगचैंग ने पूछा, तो तुम ये बोल रही हो कि मैं अभी क्वालिफाइड नहीं हूँ? एम्प्लॉय ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर आप सीरियसली ला फरारी लेना चाहते हो तो एक तरीका हो सकता है। ज़ेंगचैंग की आंखें चमकी, कैसे?
एम्प्लॉय बोले, ऑर्डर का वेटिंग टाइम बहुत लंबा होता है, कुछ लोगों के कोटास रिप्लेस किए जा सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट नॉर्मल ऑर्डर से ज्यादा देना पड़ेगा, पता नहीं तुम ये एक्सेप्ट कर पाओगे या नहीं। जैंग चैंग ने जवाब दिया, समझ गया, जब तक मैं खरीद सकता हूँ मैं पूरा पेमेंट एक साथ कर दूंगा। ये सुनते ही फीमेल एम्प्लॉय बिल्कुल स्टन रह गई, पूरा पेमेंट? उसने मन ही मन सोचा, क्या इसे पता भी है कि उस गाड़ी का प्राइस क्या है? पास खड़ा युआंग भी शॉक हो गया, उसने सोचा ये कौन सा यंग मास्टर है, इतना एरोगेंट, देखता हो असली है या सिर्फ दिखावा। सुवैन भी हैरान थी, जनरल युआंग जैसे बॉस को भी 3 मिलियन की कार लेना से पहले सोचना पड़ता है, और ये बंदा सबसे महंगी फरारी फुल पेमेंट में लेने की बात कर रहा है। फीमेल एम्प्लॉय ने याद दिलाया, सर ला फरारी बेसिक और कस्टमाइज ऑप्शन के साथ अराउंड 40 to 50 मिलियन तक पड़ेगी। जैंग चैंग मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं मैनेजर को बुलाती हूँ, एम्प्लॉय ने बोला। थोड़ी देर बाद 2 लोग वहाँ आए, एम्प्लॉय ने इंट्रोड्यूस किया, मैनेजर ये वही जेंटलमैन है। पीछे से शिनफैन ने हाथ हिला के कहा, सुना है कोई ला फरारी ओरिजिनल प्राइस पे लेना चाहता है, तो देखने आ गया, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम होगे ब्रदर जैंग, फिर मिल गए। जैंग चैंग ने कैजुअली कहा, बस अभी शंघाई आया हूँ, कार नहीं थी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, सोचा एक ले लेता हूँ। शिनफैन का मुंह थोड़ा ट्विच हुआ, इसे तुम कैजुअल बोलते हो, शो ऑफ कर रहे हो क्या? साइड में खड़े ओल्ड मैनेजर ने डाउटफुल टोन में पूछा, ये जेंटलमैन शिनफैन का दोस्त है क्या? शिनफैन ने कहा, ये मेरा भाई जैंग चैंग है, कल ही मिले थे, इनके हाथ की वॉच देखी, कल ऑक्शन में $18 मिलियन में बेची गई थी। मैनेजर वैंग, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, इतना बड़ा ऑर्डर खुद चलकर आया है। मैनेजर वैंग ने जैंग चैंग की हाथ की वॉच देखी और सीधा गास्प कर गया, ये जेंटलमैन इतने रिच हैं। वो तुरंत हाथ मिलाने आगे बढ़ा, हेलो जैंग चैंग, हमारा ब्रांड को चूज करने के लिए बहुत शुक्रिया। एसेट वेरिफिकेशन बस एक प्रोसीजर है, लेकिन जब आप 10 मिलियन की वॉच खरीद सकते हो तो कार लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। सुवैन मन ही मन सोच रही थी, 10 मिलियन से ज्यादा वॉच पर खर्च, 50 मिलियन कार पर, ये सबसे ज्यादा रिच हायर है जो मैंने देखा है। नॉर्मल रिच की तो महीने के कुछ लाख खर्च करते हैं, 10,000 भी रेयर होता है, पर ये तो करोड़ों उड़ा रहा है। इस जैंग चैंग के एसेट्स 100 मिलियन से भी ज्यादा होंगे, शायद उससे भी ज्यादा। युआंग ने तब एक्सक्यूज बनाया, सुवैंग मत देखो, अब मेरा कार लेने का मूड चला गया, चलो मेरे साथ ड्रिंक्स पे चलो, मुझे खुश कर दोगी तो इन्वेस्टमेंट की कोई टेंशन नहीं। सुवैन ने जिद से मना कर दिया, जनरल युआंग, मुझे सच में कंपनी वापस जाकर मीटिंग अटेंड करनी है। अपनी बात ना बनने पर युआंग गुस्से में चला गया। सुवैन, मैं तुम्हें अच्छे से कह रहा हूँ, पर अभी भी टाइम वेस्ट कर रही हो, या तो सीधा तैयार होकर मेरा वेट करो या फिर सारी एक्टिविटीज फ्रीज होने का वेट करो। इतना एटीट्यूड क्यों? अपनी औकात पहचानो और ज्यादा हाई मत बनो, सोच लो। सुवैन वहां से जाने वाली थी कि पीछे से आवाज आई, मिस्सू। वो पलटकर हैरान हुई, मुझे बुला रहे हो? जैंग चैंग ने कहा, सुवैन मेरा नाम जैंग चैंग है, मैंने सुना आपका इन्वेस्टर के साथ कॉपरेशन नहीं हो पाया, पर टेंशन मत लीजिए, अगर वो इन्वेस्ट ना करे तो मैं कर देता हूँ। सुवैन शॉक हो गए, उसने सोचा यह आदमी तो जनरल युआंग से भी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अगर युआंग इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कंपनी में जवाब देना मुश्किल होगा, पर मैं उसके साथ सो नहीं सकती, और आज मना करने के बाद शायद सच में मेरी कंपनी मेरी एक्टिविटीज फ्रीज कर दे। जैंग चैंग ने कहा, लेकिन आज मेरे कुछ काम है, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्स में कल बात करते हैं। सुवैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो जोर से सिर हिलाने लगी, हाँ मिस्टर जैंग, मैं आपका वेट करूंगी, क्या व्हाट्सएप पे ऐड करना कन्वीनियंट होगा? और फिर दोनों ने व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ऐड कर लिया। सुवैन ने कहा, ओके मिस्टर जैंग, कल मिलते हैं। फिर जैंग चैंग ने मैनेजर वैंग से पूछा, वैसे ये कार मुझे सबसे जल्दी कब मिल सकती है? मैनेजर वैंग बोला, सबसे जल्दी अराउंड 1 साल लगेगा। ये सुनकर जैंग चैंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगने लगा, इतना लंबा? शिनफैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कुछ दिन बाद कार एग्जीबिशन है, वहाँ लैम्बोर्गिनी, पोर्श या कोई भी ब्रांड ऑन स्पॉट मिल सकता है, साथ चलना चाहोगे? जैंग चैंग ने सिर हिला दिया, ठीक है। उसके बाद वो रेने रेस्टोरेंट गया। यूजा वहाँ पहले से ही वेट कर रही थी, हाथ हिलाकर बुला रही थी, जैंग चैंग इधर इधर। वो दौड़कर आई और उसे टेबल तक ले गई। यहाँ का क्रैब राइस एक्सक्लूसिव है, जरूर ट्राई करना। और ये फिश फिलेट, फर्मेंटेड राइस वाइन स्टू, पिकिंग डक फिलेट विद स्कैलियन, फिश हेड, स्टर फ्राइड चिकन गिजर्ड सब फेमस है। जैंग चैंग ने पीछे से उसकी छोटी सी कमर पकड़ ली और धीरे से बोला, पर मुझे तो सिर्फ तुम्हें ही खाना है। यूजाओ शर्मा गई, माय डियर, कल रात तुमने मुझे इतना तंग किया, थोड़ी देर तक आराम करने दोगे या नहीं? जैंग चैंग ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, पर तुमने मुझे बुलाने का तरीका चेंज करना होगा। यूजाओ ने तुरंत उसके गाल पर किस कर दिया और बोली, मेरे डार्लिंग हबी। जैंग चैंग का चेहरा सेटिस्फाई हो गया, मुझे ये बहुत पसंद आया, ठीक है फिर थोड़ा रेस्ट करने देता हूँ। यूजाओ मुस्कुरा दी, तुम कितने अच्छे हो। अचानक जैंग चैंग ने पूछा, वैसे तुम सुवैन को जानती हो क्या? यूजाओ थोड़ी डाउटफुल हुई, सुवैन वो तो हमारी कंपनी के आर्टिस्ट है, क्यों? फिर जैंग चैंग ने कार खरीदते वक्त सुवैन के टकराने वाली बात उसे बता दी। ये सुनते ही यूजाओ का एक्सप्रेशन हल्का सा चेंज हो गया। जैंग चैंग, क्या तुम्हें सुवैन पसंद है?
ज़ेंग चेंग ने शांत टोन में कहा, ऐसा नहीं है कि पसंद करता हूँ, बस एक चांस एनकाउंटर था। तुम्हें क्या लगता है उसमें पोटेंशियल है? यूजाओ ने कहा, कंपनी अभी उसे वैल्यू नहीं देती, लेकिन उसकी कंडीशन बुरी नहीं है, उसमें डेवलप होने का पोटेंशियल है। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। मेरे लिए जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, मुझे किसी और अरेंजमेंट से प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़ेंग चेंग ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखकर हल्का सा टैप करते हुए बोला, पगली लड़की टेंशन मत लो, चाहे तुम हो या कोई और, जब तक वो मेरी औरत है मैं उसका ख्याल रखूंगा, समझी? यूजाओ ने सिर हिला दिया, हाँ तो तुम अब उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो? ज़ेंग चेंग बोला, हाँ मैं उसे साइन करना चाहता हूँ और उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। यूजाओ ने समझाया, सू वैन का कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, अगर तुम उसे साइन करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फी देनी पड़ेगी, शायद कुछ मिलियंस, और उसके लिए कंपनी भी सेटअप करनी होगी। ज़ेंग चेंग ने कहा, शाओयू पैसे की टेंशन मत लो, कंपनी एस्टेब्लिश होने के बाद तुम ही ऑपरेट करोगी, मैं बाकी चीजों में इंटरफियर नहीं करूंगा, चाहो तो तुम्हें कुछ शेयर्स भी दे सकता हूँ। फिर वो मनी मन सोचने लगा, सिस्टम कंपनी सेटअप करने का कैपिटल दे देगा, बस सू वैन को सही रिसोर्सेस मिल जाए तो 2 साल में वो फेमस हो सकती है, तब वो मुझे काफी प्रॉफिट ला सकती है। यूजाओ ने तुरंत मना कर दिया, ज़ेंग चेंग ऐसा मत करो, कंपनी बंद भी गई तो मैं सिर्फ ऑपरेशंस और मैनेजमेंट हैंडल करूंगी, शेयर्स लेने का इरादा नहीं है, मैक्सिमम थोड़ा हायर सैलरी दे देना। पर वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, मुझे पता है ज़ेंग चेंग को पैसे की कमी नहीं है, पर उसकी कंपनी मैनेज करना ही मेरे लिए काफी है, डिपार्टमेंट डायरेक्टर से सीधा कंपनी मैनेजर बनना, मेरी अथॉरिटी अलग लेवल पर हो जाएगी, यही मेरे लिए इनफ है, सैलरी भी मुझे पहले से कम नहीं मिलेगी, ये मुझे पता है। ज़ेंग चेंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, शाओयू तुम कितनी सिली हो, हमारे बीच इतनी डिस्टेंस की क्या जरूरत है? यूजाओ अचानक उसका चेहरा पकड़कर करीब आ गई और बोली, ज़ेंग चेंग तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं था, रोज सुबह उठते ही शादी के प्रेशर में घिरी रहती थी, तुमने ही मुझे महसूस कराया कि इंसान होना क्या होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ, सच में मैं ऑलरेडी बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। इतने में सू वैन का मैसेज आया, ये शायद थोड़ा प्रिजम्पशस है लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, मिस्टर ज़ेंग चेंग कल हम किस टाइम पे मिल रहे हैं और कहाँ? ज़ेंग चेंग हल्की सी हंसी हंसता है और सोचता है, लगता है सू वैन सच में काफी एंग्शियस है। अगले दिन ज़ेंग चेंग खुद गाड़ी चलाकर सू वैन को पिक करने गया, जैसे उसने देखा वो खुशी से बोली, ज़ेंग चेंग गुड आफ्टरनून। सू वैन ने डोर खोला और अंदर बैठ गई तो ज़ेंग चेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? सू वैन ने जवाब दिया, लू फैमिली क्यूजिन बायू होटल। थोड़ी देर बाद दोनों वहां पहुंच गए, जैसे ही वो कुर्सी खींचकर बैठी ज़ेंग चेंग ने सीधा पूछा, जो फिल्म तुम शूट करने वाली थी क्या वो बिग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है? सू वैन हल्की सी हंसी के साथ बोली, मिस्टर ज़ेंग मजाक कर रहे हो क्या? मैं फीमेल लीड ना होके बिग इन्वेस्टमेंट्स कैसे ला सकती हूँ? कंपनी ने 5 मिलियन का लो बजट वेब सीरीज का प्लान बनाया है। ये सुनकर ज़ेंग चेंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, 5 मिलियन में क्या क्वालिटी बनेगी? सू वैन ने एक स्टैक डॉक्यूमेंट निकाले और बोली, छोटे स्केल की प्रोडक्शन लो कॉस्ट में जल्दी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेती है और लॉस का रिस्क कम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग प्लॉट, मुझे लगता है स्क्रिप्ट में पोटेंशियल है। बॉस आप स्क्रिप्ट देखना चाहेंगे? ज़ेंग चेंग ने सीधा कहा, जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है। ये सुनकर सू वैन थोड़ी हैरान हुई, सच में आप स्क्रिप्ट भी नहीं देखना चाहते हैं? ज़ेंग चेंग ने अपना फोन निकाला और बोला, नहीं, अगर तुम्हें टेंशन है तो मैं अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ। ये देखकर सू वैन ने जल्दी से हाथ उठाकर रोका, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बस थोड़ा सरप्राइज हो गई हूँ, आज सिर्फ हमारी सेकंड मीटिंग है इसलिए। वो मनी मन सोचने लगी, इंडस्ट्री में इतने साल हो गए पर ऐसा इन्वेस्टर कभी नहीं मिला, ना देखा ना सुना। अब ज़ेंग चेंग सीरियस हो गया, थोड़ी देर चिन को हाथ से सपोर्ट करके बोला, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरी कंपनी में आर्टिस्ट बनकर आना होगा। सू वैन हैरान होकर बोले, आप मुझे साइन करना चाहते हैं? मैं बस एक अननोन नई एक्ट्रेस हूँ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, क्या आपको पता है मुझे साइन करने का मतलब है आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन फी भी देनी पड़ेगी। ज़ेंग चेंग ने शांत टोन में कहा, वो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है। ये सुनकर सू वैन और भी शॉक हो गए, मैं कोई नाइव लड़की नहीं हूँ जो दुनिया नहीं समझती, कोई बिना रीजन हेल्प नहीं करता। उसने सोचा, लॉजिक तो सिंपल है, ज़ेंग चेंग हैंडसम है, अगर मैं एग्री कर भी लूं तो मेरा नुकसान नहीं होगा, यंग हैंडसम गाय के साथ कुचिपुड़ी, ऊपर से वो मुझे प्रमोट भी करेगा, एक तीर से 2 निशान। फिर तुरंत अपने आप को झटका दिया, नहीं सू वैन, प्रिंसिपल मत तोड़ो, इतने सालों की मेहनत का क्या होगा? फिर उसने पूछा, ज़ेंग चेंग क्या आपके पास एंटरटेनमेंट कंपनी है? ज़ेंग चेंग ने जवाब दिया, अभी नहीं, पर अगर तुम हाँ करो तो बहुत जल्दी हो जाएगी। वो आगे बोला, यूजाओ ने मुझे बताया कि टियांगशेंग एंटरटेनमेंट में तुम्हें वैल्यू नहीं मिल रही, टेंशन मत लो, अगर मैं तुम्हें साइन करता हूँ टर्मिनेशन फी मैं खुद हैंडल करूंगा और अगले 2 साल कंपनी का पूरा फोकस सिर्फ तुम पर होगा। ये सुनते ही सू वैन के हेड के ऊपर फ्रेंडलीनेस मीटर 50 पॉइंट्स बढ़ गया। वो हल्की सी मुस्कुराई और पूछा, बॉस, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कोई स्पेशल रिक्वेस्ट तो नहीं होगी?
जैंग चैंग ने वैल्यू देखकर सोचा, फ्रेंडलीनेस सिर्फ 50 है, अभी बस नॉर्मल रिलेशनशिप है। अगर मैं वैसे रिक्वेस्ट करूंगा तो वो डेफिनेटली मना करेगी या एक्सेप्ट भी करेगी तो मजबूरी में, दिल से नहीं। फिर थोड़ा सोच कर बोला, टेंशन मत लो, जब तक तुम मेरी कंपनी के आर्टिस्ट हो मैं तुमसे किसी और के साथ अननेसेसरी कांटेक्ट की डिमांड नहीं करूंगा। पर अंदर ही अंदर उसने सोचा, बस बॉस को छोड़कर। ये सुनते ही सुवन का फ्रेंडलीनेस 60 तक बढ़ गया। उसने मनी मन सोचा कि आज के टाइम में ऐसी कोई मैनेजमेंट कंपनी भी होती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ऊपर से पैसा लगाकर प्रमोट भी करे, मैं किस बात की वेट कर रही हूँ। फिर वो बोली, जैंग चैंग आप कब मुझे साइन करने वाले हो, क्या अब से मैं आपको बॉस जैंग बुलाऊं? जैंग चैंग हंस पड़ा, बॉस बोलना बहुत फॉर्मल लगता है, कैसे रहेगा अगर तुम मुझे ओल्डर ब्रदर बुलाओ? सुवन ने हैरानी से कहा, हैं ओल्डर ब्रदर, आप इतने बड़े हो क्या? जैंग चैंग ने जवाब दिया, 20 हूँ आई गेस। फिर सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, 20 आप इतने बड़े हो? आपने तो कहा था अभी कॉलेज जाने वाले हो, कैलकुलेट करो तो 18 साल के अराउंड होने चाहिए, 20 नहीं। जैंग चैंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला, शांति से बोला, अच्छा तुम मेरी एज की बात करी थी, मैंने कुछ और समझा। ये सुनकर सुवी मनी मन गाली देने वाली थी, बॉस तो पूरा रोग निकला। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। सुवन ने कुछ डिशेस उठाकर जैंग चैंग के बोल में रखी और बोली, बॉस ये मील मैं ट्रीट कर रही हूँ, आप इतना हेल्प कर रहे हो, मैं सच में ग्रेटफुल हूँ। जैंग चैंग ने एक्सेप्ट किया और बोला, अगर थैंक यू कहना है तो फ्यूचर में अच्छी मूवीज बनाना, फेमस हो जाना ही मेरी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रिटर्न होगा। सुवन मुस्कुराई और बोली, टेंशन मत लो बॉस, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। उस वक्त सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशन हो, सुवन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एग्री कर लिया है, मिशन का रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वर्चुअल रिवॉर्ड यह है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी को 20% शेयर मिलेंगे। नोट 1, ये सब लीगल लेवल पर सपोर्टेड है। होस्ट का सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू आएगा, जिसे पब्लिक सोर्सेस ऑफ फंड्स मिलेंगे। नोट 2, मान लो कि होस्ट ने सॉन्गचैन शेयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के टाइम पे खरीदे थे और सॉन्ग कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई हो सकते हैं सिस्टम में एंटर हो चुके हैं, होस्ट उन्हें डायरेक्टली ले सकता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट करता है कि सॉन्ग कंपनी के हेडक्वार्टर्स जाकर इंस्पेक्शन कंप्लीट करो और स्पेशल रिवॉर्ड लो। ये देखकर जैंग चैंग ने दिल से सांस भरी और सोचा, सिस्टम सच में कंसिडरेट है, अब मैं सबको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं अमीर कैसे बना। ये रिवॉर्ड अब तक का सबसे वैल्यूएबल रिवॉर्ड है। डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स के लिए सिंक्रोनाइज कर देता हूँ ताकि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट कर सके कि उनका बेटा अचानक रिच कैसे हो गया, वरना घर जाकर दिन भर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तभी उसका फोन बज गया। कॉलर देखकर जैंग चैंग ने उठाया, डैड क्या हुआ? दूसरी तरफ से उसके फादर की खुश आवाज आई, तेरा इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है, इतने छोटे टाइम में सॉन्ग चैंग को इतनी बड़ी कंपनी बना दिया, काफी पैसा कमा लिया होगा। जैंग चैंग ने कैजुअल टोन में कहा, शायद 6 लाख महीना, मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था। इधर जैंग चैंग की माँ हुला हुप करते हुए खुशी से बोली, 6 लाख तो साल का 70 लाख के आसपास हो गए। ओल्ड जैंग, तुम्हारा बेटा तुमसे आगे निकलने वाला है। जैंग चैंग के फादर ने सुना और बोला, ये बदमाश बस लकी है। माँ तुरंत बोली, इतना स्टबर्न मत बनो, कौन था जो दोस्तों के सामने प्राउडली कह रहा था कि मेरा बेटा प्रॉमिसिंग है? जैंग चैंग को याद आया, वैसे मॉम डैड आपको कोई गिफ्ट चाहिए मैं वापस आकर दे दूंगा। फादर ने जवाब दिया, जरूरत नहीं, तुम्हारा प्यार ही काफी है। याद रखना, एरोगेंट मत होना, ये बस शुरुआत है, कॉम्प्लेसेंट मत हो जाना, समझा? जैंग चैंग बोला, समझ गया, ओल्ड जैंग की बात सुनूंगा। खाना खत्म होने के बाद जैंग चैंग ने सुवन की तरफ देखा और बोला, अभी टाइम है, मेरे साथ थोड़ा वॉक करोगी? सुवन खुशी से बोली, ओके शुगर डैडी, कहाँ चलना है? जैंग चैंग ने कहा, शॉपिंग सेंटर, मैं जब आया था तो कुछ साथ नहीं लाया। ये सुनते ही सुवन ने तुरंत हाँ कर दी, नो प्रॉब्लम, मैं फुल हो चुकी हूँ, चलो। थोड़ी देर बाद दोनों रोलेक्स स्टोर पहुंच गए। ये जगह देखकर सुवन हैरान रह गए, मुझे तो लगा था 10-20 हजार का कुछ लेने आएंगे, पर ये तो वो स्टोर है जहाँ हर चीज 2 लाख से स्टार्ट होती है। तभी रिसेप्शनिस्ट आई, हेलो सर, क्या आपका अपॉइंटमेंट है? जैंग चैंग ने कहा, हाँ। वो अंदर की तरफ इशारा करके बोले, प्लीज सर इस तरफ। कुछ कदम चलने के बाद सुवन ने किसी और को देखा और हैरानी से बोली, ओ सीनियर लिनरू, क्या कोइंसिडेंस है, यहाँ मिलेंगे, एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिनरू ने मुड़कर देखा और पूछा, तुम भी वॉचेस देखने आई हो? सुवन बोले, मैं किसी के साथ आई हूँ। फिर रुक कर सोचा कि बॉस बोलना जल्दी होगा तो सुधर कर बोले, एक फ्रेंड के साथ आई हूँ। ये सुनकर लिनरू ने मनी मन सोचा, हैंडसम यंग लड़का है, इंडस्ट्री में हैंडसम लोग तो बहुत होते हैं, लुक्स मैटर नहीं करते, पैसा मैटर करता है। उसके साथ खड़ा आदमी सिर्फ सुवन को देख रहा था और उसने सोचा, ये कौन सी ब्यूटी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सच में आउटस्टैंडिंग टैलेंट देती है। तभी जैंग चैंग ने चुपके से अपना फ्रेंडली स्कैन स्किल यूज किया। लिनरू एज 27, हाइट 165 सेंटीमीटर, फेस वैल्यू 90, बॉडी 88, प्राइवेसी 78, फ्रेंडलीनेस वैल्यू 20, स्ट्रेंजर। उधर मिडिल एज आदमी थोड़ा लियरिंग एक्सप्रेशन के साथ बोला, रोजियर, ये तुम्हारी कौन सी जूनियर है? लिनरू ने कहा, ब्रदर वैंग, इसने लास्ट हिस्टोरिकल ड्रामा में मेड का रोल किया था, नाम शायद सुवन कुछ है। ये सुनकर उस आदमी ने बिजनेस कार्ड निकाला और दिया, मेरा नाम वैंग है, मैं मूवीज में इन्वेस्ट करता हूँ, फ्यूचर में फिल्म बनाना हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना।
ये देखकर लिनरू ने अंदर ही अंदर तंज मारा। हम सुवी और मैं बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। जब मैं मूवीज करती हूँ तो इन्वेस्टर्स मुझे वॉच खरीदने लाता है और सुवन शायद बॉस के लिए वॉच चूज करेगी और फिर उसे एंटरटेन भी करेगी। इंडस्ट्री ऐसे ही रियलिस्टिक है। अगर तुम फेमस नहीं हो तो लोग तुम्हारा नाम तक याद नहीं रखते, लेकिन जिस दिन तुम अचानक फेमस हो जाओ उस दिन अनजाने लोग भी गुड फ्रेंड बनकर आ जाते हैं। इधर सुवन ने भी बिजनेस कार्ड ले लिया और पोलाइटली बोली, थैंक यू, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों एक डिस्प्ले काउंटर पे आ गए। सेल्समैन ने वार्मली पूछा, जैंग सर आज कोई स्पेसिफिक टारगेट है? जैंग चैंग ने कहा, नहीं, अभी तक कुछ सूटेबल नहीं देखा। कौन कौन से मॉडल स्टॉक में है? मेंस और वुमेन्स दोनों चलेगा। सेल्स पर्सन ने काउंटर की तरफ इशारा करके बताया, जो 722 सीरीज आप देख रहे हैं वो स्टॉक में है। पॉपुलर मॉडल्स के लिए क्यू और प्री ऑर्डर करना पड़ेगा। जैंग चैंग ने पूछा, 722 सीरीज की प्राइस क्या है? सेल्स पर्सन बोला, वुमेन्स वॉच 3,80,000 की है। अभी लेते हो तो जनरल प्राइस पर सेटल हो जाएगा। जैंग चैंग ने थोड़ा रुक कर सोचा, माँ के लिए कुछ और महंगा लेना चाहिए। फिर बोला, 5 लाख के अराउंड कोई वुमेन्स वॉच है? इतना चीप इंट्रोड्यूस मत करो। सेल्स पर्सन खुशी से चमक उठा, हाँ सर बिल्कुल है, 1 मिनट रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। साइड में खड़ी लिनरू ने जलन से दांत भींच लिए। ये वही मॉडल है जो मैं और ब्रदर वैंग इतनी मेहनत से चूज कर रहे थे और ये इसे चीप बोल रहा है। वैंग के माथे पर पसीना आ गया। 3,80,000 चीप? ये कोई $38 नहीं है। एक नॉर्मल पार्ट टाइम वर्कर को कितने साल लगते हैं इतना कमाने में? इधर सुवन मैगजीन के पेजेस पलट रही थी, लेकिन उसकी नजर लिनरू के एक्सप्रेशन पर थी। लिनरू यूजुअली एरोगेंट रहती है, पर जैंग चैंग के वर्ड्स ने उसका मार्क थोड़ा हिला दिया। इंटरेस्टिंग, मुझे मेड बोल रही थी, अब खुद को कोई चीप बोल रहा है तो कैसा लग रहा है? तब जैंग चैंग ने मुड़कर पूछा, ये वाला पसंद है? सुवन ने शांत टोन में कहा, नहीं, बस कैजुअली देख रही हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। उसी वक्त सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, डिंग, रैंडम मिशन ट्रिगर्ड। सुवन को एक वुमेन्स वॉच गिफ्ट करो। मिशन रिवॉर्ड फाइनल आउटकम पर डिपेंड करेगा। जैंग चैंग थोड़ा हैरान हुआ, ये रैंडम मिशन भी कितना रैंडम है, पर वैसे भी मैं उसे गिफ्ट देना चाहता था रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वो बोला, अगर पसंद है तो मैं दे देता हूँ। सुवन तुरंत मुड़कर बोली, बिल्कुल नहीं, फ्यूचर में जब मैं खुद कमाऊंगी तब खरीदूंगी। लिनरू ने नाक सिकुड़ी, ये दोनों मिलकर शो ऑफ कर रहे हैं। आजकल देखने वाले बहुत होते हैं, खरीदने वाले कम। बाद में अगर नहीं खरीदा तो देखना कैसे मैं इंसल्ट करती हूँ। थोड़ी देर बाद सेल्स पर्सन कुछ और लग्जरी मॉडल्स लेकर आया। जैंग सर, ये स्टाइल्स भी काफी अच्छा है, मैं एक ट्राई करा देता हूँ। फिर उसने एक वॉच जैंग चैंग के रिस्ट पर पहना दी और तारीफ पे तारीफ करने लगा। सर, ये मॉडल आप पर बहुत क्लासी लग रहा है। जैंग चैंग ने सुवन की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हें कैसे लग रहा है? सुवन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। जैंग चैंग बोला, बस थोड़ा लूज लग रहा है। सुवन ने हाथ बढ़ाया, मैं एडजस्ट कर देती हूँ, थोड़ा टाइट कर देते हैं। जैंग चैंग ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ टाइट ही अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा टाइट पसंद है। ये सुनते सुवन के गाल लाल हो गए, इसके वर्ड्स थोड़े अजीब लग रहे हैं। फिर खुद को समझाया, वो सिर्फ 18 साल का है, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। आधे दिन में ही मुझे काफी बार टेस्ट कर चुका है। इसी वक्त उसके हेड के ऊपर फ्रेंडलीनेस वैल्यू सीधा 70 पॉइंट्स तक बढ़ गई। ये देखकर जैंग चैंग भी सरप्राइज हो गया, इतना सडन इंक्रीज। सच में लड़कियां जो कहती है नहीं चाहिए वही चाहिए होता है। फिर उसने सेल्स पर्सन से कहा, दोनों मॉडल्स पैक कर दो। सेल्स पर्सन की आंखें फट गई, सर आप दोनों मॉडल्स लेना चाहते हैं? वैंग और लिनरू भी फ्रीज हो गए। दोनों मिलकर 2-3 मिलियन के हैं, सीधा बोल दिया भाई। ये सच में इतना एरोगेंट है या शो ऑफ कर रहा है? जैंग चैंग ने सुवन की तरफ देखकर कहा, इन दोनों वुमेन्स वॉचेस में से एक चूज कर दो, मैं अपनी माँ के लिए लेना चाहता हूँ। सुवन ने एक वॉच की तरफ इशारा करके कहा, तो उनके लिए ये वाली ले लो, नोबल है और अंडरस्टेटेड भी। मेल एम्प्लॉय तुरंत तारीफ करने लगा, मिस की चॉइस बहुत अच्छी है। इस वॉच केस में 450 स्पार्कलिंग डायमंड्स लगे हैं, टोटल 2.5 कैरेट, प्राइस 8.83 लाख। फिर बोला, सर दूसरी वाली आजकल की फेरिस के एस्थेटिक के ज्यादा क्लोज है और थोड़ी सस्ती भी, सिर्फ 8,50,000। जैंग चैंग ने सीधा कहा, सुवन ट्राई करके देखो, मैं देखना चाहता हूँ। सुवन ने हाँ में सिर हिलाया और वॉच पहन ली। जैंग चैंग देखकर सेटिस्फाइड हुआ, बहुत अच्छी लग रही है। दोनों ही पिछली सीरीज 700 वाली 3,80,000 से बेटर है। वैंग और लिनरू और ज्यादा जेलस हो गए उसे इतना शो ऑफ करते देखकर, पर जैंग चैंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कार्ड निकाला और कैजुअली बोला, इन चारों वॉचेस को पैक कर दो। मेल एम्प्लॉय ने रिस्पेक्टफुली कार्ड लिया, जी सर अभी करता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। तभी सुवन अपनी वृष्ट से वॉच उतरने ही वाली थी कि जैंग चैंग ने रोक दिया, उतारो मत, ये तुम्हारे लिए ही है। सुवन जल्दी से मना करने लगी, नहीं नहीं ये बहुत प्रीशियस है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जैंग चैंग ने शांत टोन में कहा, बस एक छोटा सा गिफ्ट है, ज्यादा मत सोचो, इसका कोई और मतलब नहीं, वैसे भी पेमेंट हो चुकी होगी, आप रिटर्न भी नहीं कर सकते। सुवन फिर बोली, सच में? नहीं, अगर रिटर्न नहीं हो सकती तो आप दोनों ही अपनी माँ को दे देना।
ज़ेंग चंग हंस पड़ा। मेरी मॉम की एज क्या है, क्या उन पर ये फेरी स्टाइल वाली सूट करेगी? लोग हंसेंगे नहीं, चलो जो डिसाइड हुआ है वही सही। वैसे भी जल्दी तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी, इससे ज्वाइनिंग गिफ्ट समझ लो। क्या हुआ, मेरा फेस नहीं रखोगी? सुवेन ने मनी मन सोचा, इतने लोगों के सामने बार बार मना करना, शायद मैं सच में उसका फेस नहीं रख रही। वैसे भी फ्यूचर में मेरा बॉस होगा, ज्यादा रिबिलियस होना ठीक नहीं। ये सोचकर उसने स्माइल की। ठीक है, थैंक यू मेरे रिच बॉस। और उसकी फेवरेबिलिटी 75 पॉइंट बढ़ गई। ज़ेंग चंग ने हाथ हिलाते हुए बोला, इतना फॉर्मल मत बनो। थोड़ी देर बाद एम्प्लॉय वॉचेस पैक करके कार्ड वापस ले आया। सर टोटल अमाउंट 4,38,000 हुआ, ये रिसिप्ट रखिए। साथ में फीमेल एम्प्लॉय ने एक बॉक्स पकड़ा दिया। सर हमारे ब्रांड को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। दूसरी तरफ खड़ी लिन रू जलकर सोच रही थी, एक लो लेवल एक्ट्रेस 8,50,000 की वॉच पहन रही है। मेरा रैंक उससे ज्यादा है पर मेरी वॉच उससे बेटर नहीं, क्या लॉजिक है ये? फिर उसने एम्प्लॉय से पूछा, उनको गिफ्ट मिला, हमें क्या? मेल एम्प्लॉय फोर्स स्माइल के साथ बोला, सॉरी मिस लिन, आपके लिए नहीं है। वैंग मनी मन सोच रहा था, आज मैंने पहले लिन रू को घड़ी खरीदने ले जाने का प्लान बनाया था, फिर एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर करने और आखिर में एक होटल में पैशनेट रात बिताने का। पर इस लड़के ने पूरा मूड खराब कर दिया। डैम, वो इरिटेट होके बोला, चलो नेक्स्ट टाइम आएगा। एम्प्लॉय ने हेजिटेंट टोन में पूछा, मिस लिन क्या आप ये वॉच नहीं लेना चाहेंगे? लिन रू ने ऑकवर्डली वॉच उतार दी, बाद में देखते हैं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आई, मिशन कंप्लीट। सुवेन की फेवरेबिलिटी हाई होने के कारण मिशन रेटिंग वेरी हाई है। होस्ट को 1 से 3 टाइम रैंडम रिफंड मिलेगा, क्या आप रिवॉर्ड रिसीव करना चाहते हैं? ज़ेंग चंग हैरान हुआ, वॉच देने पर इतना बड़ा रिवॉर्ड। अगर 2x भी मिला तो 4 मिलियन से ज्यादा रिफंड, मतलब 4 वॉचेस फ्री। अगर 3x मिला तो कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, 3x रिफंड ड्रॉ हुआ है। टोटल 13.16 मिलियन अमाउंट आपके बैंक कार्ड में ट्रांसफर हो चुकी है। फोन पर मैसेज आया, अकाउंट में 13.16 मिलियन ट्रांसफर हुआ है। डिटेल्स के लिए मोबाइल ऐप लॉग इन कीजिए। ज़ेंग चंग ने मनी मन कैलकुलेट किया, 4 मिलियन माइनस करने के बाद भी अकाउंट में 8.8 मिलियन बचे हैं। चलो सुवेन को और एक छोटा गिफ्ट देते हैं, अफेक्शन और बढ़ेगा। फिर वो सुवेन को हैंडबैग स्टोर ले गया। वैन, कौन सा हैंडबैग पसंद है? सुवेन समझ गई वो क्या करना चाहता है, उसने सिर हिला दिया, नहीं बॉस प्लीज ऐसा मत करो। ज़ेंग चंग ने इग्नोर किया और सेल्स गर्ल से पूछा, लिटिल सिस्टर अभी कौन सा स्टाइल पॉपुलर है? सेल्स गर्ल ने 2 हैंडबैग्स निकाले। सर ये दोनों इस सीजन के मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स हैं। ज़ेंग चंग ने प्राइस भी नहीं पूछा, बस स्नैप करके बोला, ठीक है कार्ड स्वाइप करो। सेल्स गर्ल्स ने जल्दी से प्रोसेस किया, सर इस बार आपने 1,20,000 स्पेंड किए हैं, आप हमारे मेंबर बन गए हैं, फ्यूचर में कोई एक्टिविटी होगी तो आपको नोटिफाई करेंगे। सुवेन शर्मा कर सोचने लगी, बॉस अमीर है, थोड़ा कैप्रिशियस भी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के। आधे घंटे बाद दोनों कार से निकल गए। सुवेन ने हल्का सा झिझकते हुए कहा, बॉस आपने मुझे हैंडबैग और वॉच दोनों खरीद कर दिए। थैंक यू के अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। आज हम काफी घूमे भी, अगर आप चाहे तो मेरे घर ऊपर आकर एक गिलास पानी पी सकते हैं। ज़ेंग चंग ने थोड़ा डाउटफुल होकर बोला, पानी? सुवेन और भी लाल हो गई, कुछ भी, वाइन भी चल जाएगा। ज़ेंग चंग हंस पड़ा, रहने दो, आदमी को बाहर अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं नशे में होऊंगा तो तुम्हें एडवांटेज उठाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। सुवेन ने मुंह फुला लिया, आप बहुत ही एरोगेंट है। ज़ेंग चंग मुस्कुरा दिया, मजाक कर रहा था, आप सो जाओ जल्दी, आज मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए सच में ग्रेटफुल हो। सुवेन कार से उतरकर हाथ हिलाने लगी, गुड बाय, और उसकी फेवरेबिलिटी +80 हो गई। सुवेन ने मनी मन सोचा, वो सच में ऊपर आने का इरादा नहीं रखते, उसके दिमाग में कोई डर्टी थॉट्स नहीं, बॉस सच में अच्छे इंसान है। कार में बैठे ज़ेंग चंग के दिमाग में अलग ही ख्याल चल रहे थे। फेवरेबिलिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है, 80 का मतलब सीक्रेट लव स्टेज। अगर थोड़ा और एफर्ट करूँ तो ये बिग सुवेन जल्दी ही मेरी होगी। आधे घंटे बाद ज़ेंग चंग रेडिसन लौट आया। मैनेजर वैंग यहाँ पहले से ही रेडी खड़ी थी। मिस्टर ज़ेंग वेलकम होम, बात रेडी है, अभी लेना चाहेंगे? ज़ेंग चंग ने कहा, 1 मिनट पहले स्विम कर लेता हूँ, शैंपेन ओपन कर दीजिए। थोड़ी देर बाद वो पूल में आराम से स्विम कर रहा था जब वैंग यूयान ने टॉवल लेकर साइड पर खड़ी थी और सोच में डूबी हुई थी। मैं यहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ, विलास की प्राइस हाई है, ऑक्यूपेंसी लो। पिछले साल सिर्फ 20 गेस्ट आए और जो 1 वीक कंटिन्यूअस रहते हैं मिस्टर ज़ेंग जैसे बहुत ही रेयर है। हमें इस हाई क्वालिटी कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी होगी। स्विम के बाद ज़ेंग चंग ने पूछा, मैनेजर वैंग यहाँ कोई स्पेशल और एक्सपेंसिव डिशेस हैं? वैंग यूएन ने प्रोफेशनल टोन में जवाब दिया, जी हमारे होटल में चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज सब क्यूजिन्स मिलते हैं, सब हाई स्टैंडर्ड्स के हैं। इटालियन रोस्टर में गोल्डन ग्रुपर स्पेशल है और अल्बा व्हाइट ट्रफल भी। एक बड़ा गोल्डन ग्रुपर कई मिलियंस तक हो सकता है। अल्बा व्हाइट ट्रफल ग्राम के हिसाब से मिलता है, हर ग्राम कई $100। ज़ेंग चंग ने सोचा फूड कैशबैक कार्ड का यूज यही होगा। फिर कैजुअली पूछा, मसाज मिलेगा? वैंग यूएन हल्का सा ब्लश कर गई, ऑफ कोर्स मिस्टर ज़ेंग, अगर आप मसाज चाहते हैं तो प्लीज रूम में जा जाइए। रूम में ज़ेंग चंग बेड पर फेस डाउन लेट गया। वैंग यूएन ने जैकेट उतारकर एसेंशियल ऑयल लिया और प्रोफेशनल तरीके से बैक मसाज शुरू की।
उसने इवनली ऑयल अप्लाई किया और काम वॉइस में कहा, हमारे होटल का स्पा भी एक स्पेशल सर्विस है, आप आंखें बंद करके एंजॉय कीजिए। मसाज के दौरान जैंग चैंग के दिमाग में काफी इमेजिनेशन चल रही थी, लेकिन सर्विस बिल्कुल प्रोफेशनल रही। थोड़ी देर बाद वैंग यूयान ने स्पीकर्स पैक किया और बोली, सर्विस कंप्लीट मिस्टर जैंग, कल मैं आपको कार एग्जीबिशन ले जाऊंगी। वो चली गई और जैंग चैंग को हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ। बस इतना ही, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। अगला दिन कार एग्जीबिशन का था। एग्जीबिशन एरिया में भीड़ थी, ज्यादा लोग कार से ज्यादा मॉडल देखने आए थे। जैंग चैंग अकेला ही घूम रहा था। शिनफैन नहीं आ पाया, अकेला घूमना भी ठीक ही है, उसने सोचा। ये मोडू ऑटो शो था जहाँ ग्लोबल ब्रांड्स प्रेजेंट थे। नए मॉडल्स देखकर उसने सोचा, कार्स ठीक है पर प्राइस एक्सपेक्टेशन मिल नहीं रही। सबसे महंगी सिर्फ 2.2 मिलियन, बहुत सस्ती। तभी उसकी नजर एक ग्रुप पर पड़ी। हाँ, ये जैंग यू और चेंग शियांग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा पास गया और देखा बीच में जाविंग खड़ी थी, एक लग्जरी कार के साथ मॉडल के रूप में। अच्छा, तो मोडू में उसकी जॉब कार मॉडल की है। भीड़ के अंदर एक लड़का बोला, जाविंग तुम कब फिनिश करोगी, मैं पिक करने आ जाऊंगा। साइड में खड़ी एक लड़की ने थोड़ा तीखेपन से कहा, जाविंग बहुत बिजी रहती है, ग्रेजुएशन ट्रिप में भी मना कर दिया था। रिच यंग लेडी है ना, हम लोगों से क्या लेना देना। उसकी बातें सब जाविंग के कानों तक पहुंच रही थी, पर वो सिर्फ चुप रह सकती थी। उसकी आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। तभी जैंग चैंग आगे बढ़ा, हाथ हिलाकर बोला, क्या कोइंसिडेंस है, मैं मूडू में हूँ और मेरे सारे हाई स्कूल क्लासमेट भी यहीं। उसे देखते ही सब हैरान रह गए। अरे जैंग चैंग, तुम यहाँ कैसे? हमें तो पता ही नहीं था तुम यहाँ आ रहे हो। जैंग चैंग ने बाहें सिकोड़ी। क्या मतलब? तुम लोगों के टोन से लग रहा है कि कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हुई है और मुझे बताया ही नहीं। ब्लू शर्ट वाला लड़का अंदर ही अंदर घबरा गया। गड़बड़ हो गई, ग्रेजुएशन ट्रिप में इसे जानबूझकर नहीं बताया था, यही टकरा गया। ग्रीन हेड लड़के ने तुरंत उसकी तरफ इशारा किया, हे इससे पूछो। दो लड़कियां भी पास आ गई। ब्राउन हेड लड़की बोली, वैसे जैंग चैंग तुम पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। दूसरी ने हंसकर कहा, सच में मोडू जाकर प्लास्टिक सर्जरी करा ली क्या? मॉस हेड लड़का आगे बढ़ा और जैंग चैंग को कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, सच कह रहा हूँ जैंग चैंग, अभी भी मुझसे कम हैंडसम हो, लेकिन तुम्हारी आवाज भी बेटर लग रही है। वोकल कॉर्ड्स भी फिक्स करवाया क्या? जैंग चैंग ने हाथ हटाकर पूछा। छोड़ो ये सब, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कार खरीदने आए हो? ब्राउन हेड लड़की ने एक कार की तरफ इशारा करते हुए बोला, हम कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं, बस एक पुरानी दोस्त मिली, मिलने आ गए। वैसे जैंग चैंग, तुम भी जाविंग को देखने आए हो? अब वो मोडू में फेमस कार मॉडल है, देखो कितने लोग उसके फोटो ले रहे हैं। ये सुनते ही ब्लू शर्ट वाला भड़क गया। कार मॉडल है तो क्या हुआ? जाविंग ने कहा है टेम्पररी कर रही है, ऑफुल बातें मत करो। दूसरी लड़की तीखेपन से बोली, मैंने क्या गलत कहा? जाविंग पैसे की मोहताज नहीं। बस हैरानी होती कि इतनी प्योर और हाई क्लास फ्लावर ऐसे कपड़ों में क्यों कर रही है ये सब। इसी दौरान जैंग चैंग ने अपना फ्रेंडलीनेस स्कैनर एक्टिवेट किया। सूया, एज 19, हाइट 163 सेंटीमीटर्स, लुक्स 89, फिगर 88, प्राइवेसी 30, फ्रेंडलीनेस 90। ये देखकर जैंग चैंग शॉक हो गया। होली क्रैप, प्राइवेसी रेटिंग 30। फिर उसने पास खड़ी दूसरी लड़की को स्कैन किया। जैंग यून, एज 19, हाइट 165 सेंटीमीटर, लुक्स 85, फिगर 90, प्राइवेसी 2, फ्रेंडलीनेस 75। जैंग चैंग का दिमाग घूम गया। इसकी फ्रेंडलीनेस मेरे टुवर्ड्स 75 कैसे? हम तो नॉर्मली इंटरेक्ट भी नहीं करते, ये क्या सीन है? बेचारा जाव अभी भी इस पे फिदा है। उसे ख्यालों में घूम देख मॉस हेड लड़के ने झटका दिया। जैंग चैंग, क्या सोच रहे हो? जैंग चैंग ने कंधे पर हाथ पैट कर थके हुए टोन में कहा, कुछ नहीं, बस इतना ही कह सकता हूँ भाई, अपना ख्याल रखना। तब जैंग चैंग जाविंग की तरफ मुड़ा, हाथ हिलाकर बोला, जाविंग पिछली बार से और भी खूबसूरत लग रही हो। जाविंग ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, जैंग चैंग तुम भी कार एग्जीबिशन देखने आए हो? हाँ, फ्री था तो देखने आ गया, जैंग चैंग ने कहा। फिर क्लासमेट्स की तरफ मुड़कर बोला, सच बताओ तुम इस गॉडेस के लिए कार लेने आए हो क्या? ब्लू शर्ट ने तुरंत कहा, बकवास मत करो, ये न्यूएस्ट मॉडल है और सबसे महंगी भी। क्या तुम्हें लगता है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है? जब मन किया तो ले ली। जैंग चैंग ने ताली बजाई। वाह क्लास मॉनिटर, फरारी के बारे में इतनी नॉलेज। क्लास मॉनिटर और ज्यादा शो ऑफ करने लगा। ये हिस्ट्री की पहली मिड इंजन ऑल व्हील ड्राइव फरारी है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से भरी हुई, टैक्स के बाद 5 से 8 मिलियन तक, बहुत ही इनक्रेडिबल कार है। जैंग चैंग ने हल्का सा सार्कास्टिक स्माइल दिया। रिसर्च इतना किया है फिर भी कह रहे हो खरीदने नहीं आए? क्लास मॉनिटर इरिटेट हो गया। तभी जाविंग ने थोड़ा ऑकवर्ड होके कहा, क्लासमेट सॉरी, मैं अभी भी काम कर रही हूँ, अगर फ्री हो तो बाद में मिलते हैं, यहाँ हंगामा करना ठीक नहीं। क्लास मॉनिटर ने मन ही मन सोचा, जैंग चैंग मुझे जाविंग के सामने एम्बेरस करना चाहता है, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। फिर वो सीधा जाविंग से बोला, वैसे मैं यहाँ सूटेबल कार देखने ही आया हूँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 625 स्कोर किया है, फैमिली मुझे कार गिफ्ट करना चाहती है, तुम हेल्प करोगी चूज करने में? अगर पसंद आ गई तो सच में खरीद लूंगा।
जाविंग ने अपने पीछे खड़ी कार की तरफ इशारा करके शांत टोन में कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, अगर डिटेल्स चाहिए तो साइड में जो सेल्स असिस्टेंट है उनसे पूछ लो। क्लास मॉनिटर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे पूछना और उनसे पूछना एक ही बात है, हम पुराने क्लासमेट है और वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा करीब हूँ। ये सुनते ही जैंग चैंग जोर से हंस पड़ा। हाँ क्लास मॉनिटर, जाविंग ने क्लियरली इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पसंद है तो सीधा खरीद लो, अभी कौन से जमाने में हो जो कार चूज करने का एक्सक्यूज लेके गॉडेस से बात करते हो। पहले से ही चिढ़ चुका क्लास मॉनिटर उसकी तरफ मुड़ गया और बोला, जैंग चैंग, मैं और जाविंग क्या बात कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब? कार खरीदना कन्वीनियंस स्टोर से स्नैक लेना जैसा नहीं होता, इतने कैजुअली बोल रहे हो तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते? जैंग चैंग ने तुरंत जवाब दिया, मेरे लिए तो कुछ भी चलेगा। फिर जाविंग की तरफ मुड़कर आधा मजाक आधा सीरियस टोन में बोला, जाविंग, अगर मैं ये कार खरीद लूं तो क्या मॉडल कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी? जाविंग हंसी रोक नहीं पाई, हाथ से मुंह ढककर बोली, जैंग चैंग, तुम सच में काफी ह्यूमरस हो। मैं सीरियस हूँ, जैंग चैंग ने सीधा जवाब दिया। क्लास मॉनिटर इरिटेट होकर बोला, जैंग चैंग, कहीं और जाकर शो ऑफ करो, वो काम कर रही है। तभी एक आदमी जो सब देख रहा था आगे आया और बोला, जाविंग, वर्किंग आवर्स में इतनी चैटिंग मैं तुम्हें 2000 पर डे गॉसिप के लिए नहीं दे रहा। जाविंग तुरंत झुकी, सॉरी मैनेजर, मैं अभी ध्यान देती हूँ। जैंग चैंग ने क्लास मॉनिटर की तरफ देखा और बोला, ली जुडोंग, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां जाकर पूछो, तुम्हारी वजह से जाविंग को डांट पड़ी। ली जुडोंग भड़क गया, जैंग चैंग, तुम मुझे टारगेट कर रहे हो, तुम खुद इतनी देर से डिस्टर्ब कर रहे हो, बताओ कौन सी कार लोगे? जैंग चैंग ने जवाब देने के बजाय सीधा मैनेजर के पास जाकर कहा, कार की प्राइस ठीक ठाक है पर जाविंग के साथ खड़ी है तो लग्जरी और बढ़ गई, बस कंफर्म करना था, अगर मैं ये कार खरीदूं तो मॉडल मिलेगी। मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी नजर जैंग चैंग की व्रिस्ट पर रुकी एक एक्सपेंसिव वॉच चमक रही थी। एस्टीम्ड गेस्ट, अगर आप सच में ये नई कार परचेज करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कार मॉडल और रिलेटेड सर्विसेज भी मिलेंगी। जैंग चैंग ने बिना झिझक अपना ब्लैक कार्ड निकाला और बोला, ठीक है, फुल पेमेंट करता हूँ, स्वाइप द कार्ड। ये देखकर उसके क्लासमेट स्टन रह गए। ओरिजिनल प्राइस तो 5 मिलियन से ज्यादा और एक्सेसरीज के साथ तो 8 मिलियन तक जाती है। क्या ओल्ड जाओ सच में मजाक कर रहा है? क्या वो इतना अमीर है? टूया भी हैरानी से मुंह खोले रह गई। क्या वो सच में 8 मिलियन एक ही पल में खर्च कर सकता है? ली जुडोंग ने अभी भी टॉन्ट मारा, शो ऑफ बंद करो, जाविंग का जॉब खराब मत करो। जैंग चैंग ने ठंडी नजर से देखा और बोला, ली जुडोंग, दिमाग तो ठीक है, मैं कार खरीद रहा हूँ, इससे उसका जॉब कैसे जाएगा? मैं तो उसकी वजह से ही खरीद रहा हूँ। फिर मैनेजर की तरफ मुड़कर बोला, कमीशन जाविंग को ही मिलेगा, राइट? मैनेजर तुरंत बोला, बिल्कुल, परचेस पर कमीशन उसी को मिलेगा। इस वक्त जाविंग की फेवरेबिलिटी 80 तक बढ़ गई। जैंग चैंग ने मन ही मन सोचा, +5 इंक्रीज, एक्सीलेंट। फिर मैनेजर से हाफ जोकिंग टोन में बोला, मैनेजर, डील याद है ना, कार के साथ मॉडल भी। ये बातें सुनकर ली जुडोंग ने चिढ़कर सोचा, वो जाओ चैंग अभी भी जाविंग को चिढ़ा रहा है। बाद में कोई बेकार बहाना बनाने की हिम्मत मत करना, जैसे ओ मेरा फैमिली कार्ड तो ब्लॉक हो गया, अभी नहीं खरीद सकता। मैनेजर ने प्रोफेशनल स्माइल दिया और डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। सर प्लीज वीआईपी रूम में चलिए, कार इन स्टॉक है, आप तुरंत ड्राइव करके ले जा सकते हैं। वीआईपी रूम में मशीन निकाली गई, कार्ड स्वाइप हुआ, स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट फ्लैश हुआ, रिसिप्ट स्क्रॉल जैसी लंबी निकली। मैनेजर ने कहा, पेमेंट सक्सेसफुल, पेपर वर्क अभी कंप्लीट करते हैं। फिर जाविंग की तरफ मुड़कर बोला, जाविंग, यंग मास्टर जैंग का अच्छा ख्याल रखना। बाहर खड़े ली जुडोंग के माथे पर पसीना आ गया। यार इसने तो सच में 8 मिलियन स्पेंड कर दिए, मैं ही बेवकूफ बन गया। कार्ड स्वाइप सक्सेसफुल की आवाज सुनते ही मशरूम हेड जावियून ने हाथ बांध कर कहा, यार जैंग, यकीन ही नहीं हो रहा, तू तो सेकंड जनरेशन सुपर रिच किड निकला, स्कूल में इतने अच्छे से कैसे छुपा लिया? गोल्ड डिगर ब्यूटी सुया भी तुरंत बोली, बिल्कुल सही जैंग चैंग, मैं कभी फरारी में नहीं बैठी, बाद में मुझे राइड देना पड़ेगा। उसके सिर के ऊपर फ्रेंडलीनेस वैल्यू तुरंत 95 तक बढ़ गया। ये सुनकर जियान यून ने हल्का सा अपना चश्मा एडजस्ट किया और सुया को याद दिलाया, जैंग चैंग ने ये कार जाविंग के लिए खरीदी है ना, फरारी में सिर्फ 2 ही सीट्स होते हैं, शायद तुम्हारे लिए जगह ना हो। सुया नाराज होकर बोली, मेरे लिए सीट क्यों नहीं होगी, पैसेंजर सीट होती है ना, और वैसे भी जाविंग काम कर रही है, ऊपर से वो कार मॉडल है, पता नहीं कितने आदमियों की कार टेस्ट कर चुकी होगी। सुया के फ्रेंडलीनेस पॉइंट इतनी तेजी से बढ़ते देख जैंग चैंग ने अंदर ही अंदर गाली दे दी, ये क्या सीन है, मैंने कुछ किया भी नहीं और इसके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इस टाइप के लोग समझ से बाहर है मेरे। फिर वो मुस्कुराते हुए जाविंग की तरफ मुड़कर बोला, जियांग यून सही कह रही है, ये कार सिर्फ जाविंग के साथ ही अच्छी लगती है। सुया ने खट्टे सुर में पूछा, जैंग चैंग, सुना है तुम्हारा जाओजिया से ब्रेकअप हो गया, क्या जाविंग की वजह से हुआ? अंदर ही अंदर उसने सोचा, अगर मैं चैन से नहीं रह सकती तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर जाविंग थोड़ी चौंक गई, क्या जैंग चैंग का ब्रेकअप? वो तो जाओजिया के साथ काफी सीरियस था। तभी जैंग चैंग अचानक खड़ा हुआ, हल्का सा उसकी कमर के पास हाथ रखकर प्लेफुल टोन में बोला, मेरा जाओजिया से ब्रेकअप का किसी से लेना देना नहीं, जाओइंग से भी नहीं, लेकिन जाविन इतनी खूबसूरत है, कौन सा आदमी उसे पसंद नहीं करेगा?
इसी बीच ज़ैंग यून की नजर ज़ैंग चंग के रिस्ट पर पड़ी। वो हैरान रह गया, डैम ये वॉच तो 10 मिलियन से कम की नहीं होगी, राइट? जबरदस्त। हाथ में घर पहन के कार खरीदने आया, स्कूल में ट्रीट देने के पैसे नहीं होते थे और अब पता चल रहा है सब एक्टिंग थी। ज़ैंग चंग ने कंधे ऊंचे किए, स्कूल खत्म हो गया, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर किया, फैमिली ने रिवॉर्ड दिया, मना थोड़ी कर सकता था। पीछे खड़ा लू ज़ीडोंग भी बोल पड़ा, हम लेट हो रहा है, डिनर के लिए चलते हैं वरना ट्रैफिक में फंस जाएंगे। अंदर ही अंदर सोच रहा था, चाहे एक्टिंग हो या नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। गोल्डिगर सुया फिर से ज़ैंग चंग के पास आई और बोली, ज़ैंग चंग चलो ना डिनर साथ करते हैं, उसके बाद वॉक पे चलेंगे, ठीक है? ज़ैंग चंग ने सीधा मना कर दिया, नहीं हो पाएगा, आज रात प्लान है, बाद में मिलते हैं। सुया ने ज्यादा जोर नहीं दिया, ठीक है मोडू में वापस आओ तो बताना। सबके जाने के बाद ज़ैंग चंग ने जाविन से कहा, तुम बिजी हो जाओ, मैं थोड़ा और घूमकर देखता हूँ। जाविन मुस्कुराए, ओके थैंक यू। अरे हम क्लासमेट से, इतनी फॉर्मल मत बनो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ये कहकर ज़ैंग चंग एग्जीबिशन में आगे बढ़ गया। वो एक कार के पास रुक गया। सेल्स वुमन ने अभी अभी उसका 8 मिलियन वाला डील देखा तो तुरंत पास आई और बोली, सर और कोई टाइप की कार देखनी है? ज़ैंग चंग जिस कार को देख रहा था उसकी तरफ इशारा करके बोली, ये पिंक मॉडल स्पेसिफिकली फीमेल कस्टमर्स के लिए डिजाइन की गई है। इसमें सेफ ब्रेकिंग, नाइट मोड, ड्राइविंग असिस्टेंट जैसे काफी फीचर्स है। कार की इंट्रोडक्शन सुनते ही ज़ैंग चंग ने इमेजिन किया कि वो और यूजाओ इस कार में साथ हैं और मनी मन सोचा ये कार यूजाओ के लिए परफेक्ट है। फिर उसने पूछा प्राइस कितनी है? सेल्स वुमन ने पोलाइटली जवाब दिया, सर फुल फीचर्स के साथ टोटल 9.5 मिलियन। अगर आप अभी खरीदेंगे तो 3 साल की मेंटेनेंस फ्री मिलेगी। वो बात पूरी करती उससे पहले ज़ैंग चंग ने कहा, ठीक है कार्ड स्वाइप करो। सेल्स वुमन खुशी से चमक उठी, जी सर अभी प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ। जाने से पहले ज़ैंग चंग ने ऐड किया, हाँ एक कार हैंडओवर सेरेमनी चाहिए, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सेल्स वुमन ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं सर, ग्रैंड सेरेमनी अरेंज करेंगे, आप यहाँ ही वेट कीजिए। ज़ैंग चंग ने हाथ हिला दिया, जरूरत नहीं, ये कार मैं किसी और को गिफ्ट कर रहा हूँ, जल्दी पेपर वर्क कंप्लीट करो, एड्रेस बाद में भेज दूंगा। एम्प्लॉय ने तुरंत कहा, समझ गई सर, मैं अभी प्रोसेस शुरू करती हूँ। ये कहकर ज़ैंग चंग वेटिंग एरिया की तरफ चला गया। तभी एक फीमेल स्ट्रीमर वहां आई और उस कार के पास रुक गई जो ज़ैंग चंग खरीद रहा था और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करके बोलने लगी, हेलो सभी लोग लाइव स्ट्रीम में, देखो ये पिंक सुपर कार, ये कलर कॉमन नहीं होता, पूरा गर्लिश चार्म से भरा हुआ है, कोई भी लड़की इस कार को मना नहीं करेगी। सोच रही हूँ कार का एसी कैसे होगा, कोई हैंडसम गाय जो इसे घर ले जाना चाहेगा। तभी उसने लाइव चैट का एक कमेंट पढ़ा और जोर से बोली, क्या पिंक ब्यूटीफुल नहीं होता, सुपर कार तो येलो या रेड ही होनी चाहिए। अरे हैंडसम, मैं तो बोल रही हूँ अगर ये कार किसी लड़की को गिफ्ट करोगे ना तुरंत उसका दिल जीत लोगे। ये कहकर उसने कैमरा ज़ैंग चंग की तरफ घुमाया और बोली, बिलीव नहीं करते, देखो यहाँ एक हैंडसम भाई है मेरे साथ इस पिंक सुपर कार को देख रहे हैं, सब लोग जल्दी से लाइक्स दो, 3000 लाइक्स हो गए तो मैं इस भैया का लाइव इंटरव्यू लूंगी। अपने कस्टमर को डिस्टर्ब होता देख सेल्स वुमन तुरंत आई और पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कार ऑर्डर करने आई है या सिर्फ देखने? स्ट्रीमर गर्ल थोड़ी घबरा गई, मैं सिर्फ देख रही थी। सेल्स वुमन ने फिर पूछा, तो क्या आप अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग का प्रूफ दे सकती हैं? लाइव स्ट्रीम में ये देखकर नेटिजन्स तुरंत डिस्कस करने लगे, अफोर्ड नहीं कर सकते तो देख भी नहीं सकते, क्या ड्रामा है। स्ट्रीमर गर्ल को थोड़ा बुरा लगा, उसने ज़ैंग चंग की तरफ इशारा करके कहा, हाँ सिर्फ देखने के लिए प्रूफ चाहिए, मैंने तो देखा। वो हैंडसम सीधा अंदर चला गया। सेल्स वुमन ने कामली जवाब दिया, सॉरी ये हमारा प्रोसीजर है। स्ट्रीमर गर्ल का चेहरा उदास हो गया। लाइव चैट में कमेंट्स आते रहे, बेचारी लिटिल स्ट्रीमर, लैम्बोर्गिनी के लिए 7 फिगर एसेट प्रूफ चाहिए होता है, लगता है काफी देर से घूम रही थी, किसी ने नोटिस नहीं किया। कोई बात नहीं, उस टाइकून से हेल्प मांगो। दूसरी तरफ जाओइंग की नजर लगातार ज़ैंग चंग पर थी, उसके दिल में शौक था, ज़ैंग चंग इतना अमीर है, आधे घंटे में 20 मिलियन खर्च कर दिए, अगर मेरे फैमिली के साथ कुछ ना भी होता मैं कभी ऐसे पैसे नहीं उड़ा सकती। 2 घंटे बाद सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गए। ज़ैंग चंग ने खड़े होकर स्ट्रेच किया और मनी मन सोचा, सब पेपर वर्क हो गया, सुपर कार ऑलरेडी यूजाओ के पास भेज दी गई, अब फरारी की की लेने की बारी है। वो मैनेजर के पास गया, मैनेजर ने की देते हुए कहा, ये रही आपकी की मिस्टर ज़ैंग चंग, लाइसेंस प्लेट के बारे में क्या प्लान है? ज़ैंग चंग थोड़ा सोचने लगा, फरारी प्लेट सर्विस देता है लेकिन मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ, स्पेशल तरीके से एमओ प्लेट लेना मुश्किल है, देखते हैं। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई, डिंग, रैंडम लाइसेंस प्लेट अवॉर्डेड, AJC 1111, व्हीकल मैनेजमेंट ऑफिस में प्रोसेस हो चुका है, स्टाफ तुरंत साइट पर आ जाएगा। ज़ैंग चंग ने अंदर ही अंदर मुस्कुराकर सोचा, सिस्टम कितना थॉटफुल है। जैसे उसने ये सोचा एक स्टाफ मेंबर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और बोला, मिस्टर ज़ैंग आपका लाइसेंस प्लेट प्रोसेस हो गया है, अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देते हैं। ज़ैंग चंग ने स्माइल किया, ठीक है। थोड़ी देर बाद स्टाफ ने फरारी का प्लेट इंस्टॉल करना शुरू किया। मैनेजर का पसीना छूट गया, ये तो स्पेशल मार्कर लाइसेंस प्लेट है और GSC कस्टमर के इनिशियल्स है, ज़ैंग चंग। इतने सालों में पहली बार इतना इन्फ्लुएंशियल इंसान देखा है।
मैनेजर को ख्यालों में डूबा देख ज़ैंग चैंग उसके पास गया, कंधे पर हाथ रखा और बोला, ज्यादा मत सोचो, बस प्लेट नंबर रिजर्व किया था बस। मैनेजर ने मनी मन सोचा, रिजर्व? ऐसी प्लेट रिजर्व करके मिलती है क्या? और सब स्पेशली साइट पर आ गया, मुझे बेवकूफ समझाए क्या? फिर भी मुस्कुरा कर बोला, मिस्टर ज़ैंग आपकी किस्मत कमाल है, लाइसेंस प्लेट भी इतनी मीनिंगफुल, एडमिरेबल एडमिरेबल। तब तक लाइसेंस प्लेट भी इंस्टॉल हो चुकी थी। स्टाफ ने पोलाइटली कहा, मिस्टर ज़ैंग इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। ये सीन देखकर मैनेजर के दिमाग में शक रुक ही नहीं रहा था। उसका एटीट्यूड बिल्कुल रिस्पेक्टफुल हो गया। सच में मिस्टर ज़ैंग या तो किसी अमीर प्रोविंशियल गवर्नर का लाडला पोता होगा या किसी बड़े लीडर का इम्पोर्टेंट रिश्तेदार, वरना आम लोगों के पास इतना इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता। कुछ मिनट बाद सब कुछ खत्म करके ज़ैंग चैंग जाविंग की तरफ चला गया। उसे देखते ही जाविंग बोली, ज़ैंग चैंग आज के लिए थैंक यू सो मच। फिर थोड़ा झिझक कर बोले, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, अगर तुम बिजी नहीं हो तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। ज़ैंग चैंग कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फोन बज गया। रिंग रिंग रिंग। उसने कॉल उठाया, हेलो। दूसरी तरफ मॉसेट ज़ैंग यूं जोर जोर से रो रहा था। ज़ैंग चैंग की आवाज सुनते ही चिल्लाया, ज़ैंग चैंग मुझे डंप कर दिया गया है, जल्दी आ मेरे साथ कुछ टाइम बिता, वरना मैं अभी के अभी होंगपू रिवर में कूद जाऊंगा। ये सुनकर ज़ैंग चैंग ने बेबस सांस ली। सॉरी, लगता है जावियुन का दिल टूट गया है, मुझे उसका साथ देने जाना पड़ेगा, कल मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, ठीक है? जाविंग हैरान होकर बोली, उसका दिल टूट गया? मुझे तो लगा था वो सूया को पसंद करता है। ज़ैंग चैंग बोला, पता नहीं, जाकर देखना पड़ेगा। जाविंग मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, फिर कभी मिलते हैं। थोड़ी देर बाद ज़ैंग चैंग मीटिंग प्लेस पहुंच गया। जावियुन पहले से ही ग्लास पे ग्लास चढ़ा रहा था। ज़ैंग चैंग ने मजाक में कहा, क्या हुआ, होंगपू रिवर में कूदने का प्लान कैंसिल? जावियुन बोला, बकवास मत कर, बैठ और मेरे साथ दे। ज़ैंग चैंग बैठने वाला था कि जावियुन जोर जोर से बोल पड़ा, मुझे आज पता चला कि मैं बस एक लैपडॉग हूँ, एक स्पेयर टायर। ज़ैंग चैंग मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ज़ैंग चैंग ने ग्लास उठा, हल्का सा क्लीन किया, आगे बोल भाई आगे बोल। जावियुन बोला, तुम जानते हो सूया मुझे राइड्स के लिए बुलाती थी, पर जब ली जुडोंग बाथरूम गया तो बस एक नजर में वो उसके पीछे पप्पी की तरह चली गई। सिस्टम की इन्फो याद करके ज़ैंग चैंग थोड़ा इम्पेशेंट हो गया, सीधे पॉइंट पर आ भाई। जावियुन ने गुस्से में ग्लास पटका, मैं उनका पीछा कर रहा था, मैंने उनको रोड पर हग और किस करते देखा, मेरा दिल टूट गया। ज़ैंग चैंग हल्का सा हंसा, तुम दोनों का कब स्टार्ट हुआ था जो दिल टूट गया? जावियुन रो दिया, ऐसे वक्त भी मजाक करोगे? ज़ैंग चैंग ने सांस लेकर समझाया, सुन भाई, सूया अच्छी लड़की नहीं है, उसे छोड़ दे, ली जुडोंग को ही भुगतने दे, कौन जाने बाद में कोई प्रॉब्लम ले आए। जावियुन हैरान, ज़ैंग चैंग तुझे कुछ पता है क्या? ज़ैंग चैंग ने ग्लास उठाया, दोस्तों से सुना है उसकी प्राइवेट लाइफ काफी मैसी है, पहले ही हिंट दिया था पर तुमने ही नहीं सुना। जावियुन ने ग्लास उठाया, मैं ही बेवकूफ था, चल छोड़, सब कुछ इस ग्लास में छोड़ देते हैं। फिर दोनों ने एक के बाद एक टोस्ट किए। 1 घंटे बाद जावियुन पूरी तरह नशे में था। दोनों लड़खड़ाते हुए टैक्सी तक गए। ज़ैंग चैंग ने पूछा, होटल खुद पहुंच जाओगे? जावियुन बोला, ठीक है भाई, तेरा दिल टूटेगा तो मैं भी ऐसे ही साथ दूंगा। ज़ैंग चैंग चिल्ला गया, किसका दिल टूटेगा, चल भाग सो जा। उसे भेजने के बाद ज़ैंग चैंग अपनी कार के पास गया, उस पर टेक लगाकर राइड सर्विस का नंबर ढूंढने लगा। तभी एक लड़की उसकी कार के पास आई, नखरे और एटीट्यूड के साथ बोली, एक्सक्यूज मी, ये मेरा बॉयफ्रेंड की कार है, थोड़ा दूर रहिए, डैमेज कर दिया तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ज़ैंग चैंग ने तुरंत उसकी इन्फो स्कैन की। चेनली, एज 25, हाइट 168 सेंटीमीटर, बॉडी 85, फिगर 90, प्राइवेसी 65, फ्रेंडलीनेस 30। ज़ैंग चैंग ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी स्मार्ट की निकाली, हल्का सा प्रेस किया, कार तुरंत स्टार्ट हो गई। लड़की ने तुरंत बात संभाली, फ्लर्ट करते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, शायद मैं ही थोड़ी ड्रंक हूँ, वैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड जैसे ही लगते हो। ज़ैंग चैंग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सच में, पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड जैसी बिल्कुल नहीं लगती। चेनली तुरंत पास आई, नखरे से झुककर बोली, हैंडसम, कितने फनी हो, तुम्हारी वॉइस भी कितनी अच्छी है, तुम तो एक हाथ से ड्राइव कर लेते होगे राइट? ज़ैंग चैंग ठंडे टोन में बोला, तुम्हें थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ, जो लोग कहते हैं हाई परफॉर्मेंस रियल व्हील ड्राइव कार को एक हाथ से चला सकते हैं, उन्होंने कभी ऐसी कार चलाई ही नहीं होती। चेनली और पास आई, सिडक्टिव टोन में बोली, हैंडसम, तुम तो काफी नॉलेजेबल लगते हो, वैसे मैं पबजी में बहुत प्रो हूँ, जीतने के 10 से ज्यादा तरीके जानती हूँ, मेरे साथ गेम खेलोगे? तो गाइस, किस किस को चेनली के साथ पबजी खेलने में इंटरेस्ट है, कमेंट्स में अटेंडेंस लगाओ। ज़ैंग चैंग ने ठंडे आवाज में जवाब दिया, मैं सिर्फ ऑनर ऑफ किंग्स खेलता हूँ। ओफो, लगता है ज़ैंग चैंग को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पबजी खेलने में। तभी ऑटो शो वाली स्ट्रीमर गर्ल लड़की वापस उसके पास आई और पूछा, हेलो, क्या आपने राइड शेयर बुक की थी? ज़ैंग चैंग बोला, हाँ मैंने ही की थी। स्ट्रीमर गर्ल थोड़ी झिझकते हुए आगे बढ़ी, हाय मैं शाविन हूँ, मैं ही वो राइड शेयर हूँ जो आपने ऑर्डर की। हैंडसम, आप कुछ फेमिलियर लग रहे हो। लाइव स्ट्रीम पर तुरंत नेटिजन्स कमेंट करने लगे, अरे ये वही रिच सेकंड जनरेशन नहीं है जो सुपर कार के पास था, अभी भी फरारी चला रहा है, डैम सीरीज 2 है, इसको फॉलो करो, बहुत औसम है। ये देखकर ज़ैंग चैंग ने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया और बोला,
लिटिल सिस्टर, मेरे जैसे हैंडसम के साथ फोटो लेने का चार्ज लगता है। शाविन घबरा कर बोली, सॉरी हैंडसम, भूल गई। जैंग चैंग ने पूछा, तुम स्ट्रीमर भी हो और राइड शेयर ड्राइवर भी? शाविन बोली, दिन में जब फ्री होती हूँ तो राइड शेयर चलाती हूँ, मेरा मेन काम आउटडोर स्ट्रीमिंग है। फिर उसने पूछा, अगर कन्वीनियंट हो तो क्या मैं आपकी कार की फोटो ले सकती हूँ? जैंग चैंग ने ठंडे टोन में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैंग चैंग ने मना नहीं किया तो शाविन फिर से अपना काम शुरू कर दिया। बिग ब्रदर्स इन द लाइव स्ट्रीम, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आज मुझे फरारी SF90 देखने का मिल रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये ऑटो शो का फ्लैगशिप मॉडल है। फरारी का सबसे फास्ट मास प्रोड्यूस मॉडल 0 से 100 किलोमीटर/आवर सिर्फ 2.5 सेकेंड्स में। नीचे कमेंट चल रहे थे, क्या वो लाइसेंस प्लेट नॉर्मल लोग ले सकते हैं? दूसरा रिप्लाई, हाँ फरारी चलाने वाला नॉर्मल, मजाक मत करो। किसी ने लिखा, लाइसेंस प्लेट पावर और प्रिविलेज दिखाता है। देखते ही ये छोटी सी स्ट्रीमर शुगर डैडी के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस करेगी, शायद क्लास ही चेंज हो जाए। ये कमेंट्स देखकर शाविन बस हल्की सी मुस्कान के साथ इग्नोर कर रही थी। साइड में सुन रही चैनली फाइनली बोली, हैंडसम, मैं भी तुम्हारे लिए ड्राइव कर सकती हूँ, वो भी फ्री में। जैंग चैंग ने हाथ उठाकर मना किया, जरूरत नहीं, फ्री चीजें मुझे हैवी लगती हैं। ये कहकर उसने कीज शाविन को दे दी और बोला, सुपर कार चला लोगी? शाविन कॉन्फिडेंट टोन में बोली, टेंशन मत लो हैंडसम, मैं पहले कार रिव्यू ब्लॉगर थी, काफी स्पोर्ट्स कार चला चुकी हूँ। इस वक्त जैंग चैंग ने शाविन की इन्फो पैनल भी स्कैन की। नाम शाविन, एज 20, हाइट 165 सेंटीमीटर, ब्यूटी 94, फिगर 90, प्राइवेसी 0, फ्रेंडलीनेस 50। सब सेट होने के बाद दोनों कार में बैठ गए। शाविन ने फोन सेट करते हुए पूछा, हैंडसम, मैं ड्राइव करते वक्त लाइव स्ट्रीम कर सकती हूँ? कैमरा सिर्फ मुझे कैप्चर करेगा, आप नहीं आएंगे। जैंग चैंग ने सीधा जवाब दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम रोज ऐसा ही करती हो? शाविन बोली, नहीं, आज पूरा दिन फ्री हूँ इसलिए ऑटो शो पर स्ट्रीम की, फिर सोचा कुछ राइड गिग्स भी ले लेती हूँ। जैंग चैंग बोला, चलो फिर, और उनकी कार चल पड़ी। लाइव स्ट्रीम पर शाविन एक्साइटेड होकर बोली, गाइज, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं फरारी ड्राइव कर रही हूँ। ये कार बिल्कुल वैसी है जैसे लोग कहते हैं, मेरा पूरा बॉडी एक्साइटमेंट से जल रहा है। गलत मत समझना, वो वाला जलना नहीं, एक्साइटमेंट वाला। फरारी है भाई, फोकस रखना पड़ेगा। पैसेंजर सीट पर बैठा जैंग चैंग स्ट्रीम देखकर सोच रहा था, ये मिस चाओ में है, अगर इसका प्राइवेसी 0 नहीं होता तो इसकी एक्सपर्ट वाली बातें सुनकर मैं सोचता ये इजी टाइप है। ये सोचकर उसने उसका स्ट्रीम खोलकर स्क्रॉल किया। हम व्यूअर्स तो ठीक ठाक है पर डोनट कॉइन्स कम है। टॉप कंट्रीब्यूटर सिर्फ 300, ये तो काफी बिचारी सिचुएशन निकली। फिर चैनल इन्फो देखा, इस वीक ग्रोथ इंडेक्स 8000 प्लस, मतलब रफली 800। प्लेटफॉर्म कट के बाद डेली इनकम सिर्फ 600 से थोड़ा ज्यादा। ये देखकर उसने उसकी तरफ मुड़कर कहा, 10,000 से ज्यादा व्यूअर्स, फिर भी इतनी कम अर्निंग, इसीलिए साइड जॉब करना पड़ता है। मेरे हिसाब से फुल टाइम गिग ड्राइवर बन जाओ, ज्यादा कमाओगी। शाविन ने थोड़ी मजबूरी भरी आवाज में कहा, क्या करूं, मुझे और कुछ आता ही नहीं। टॉप रैंक शुगर डैडीज को प्लीज करना भी नहीं आता। मैं बस थोड़ा यूनिक कंटेंट करती हूँ, जैसे शुगर डैडीज के लिए ड्राइव करना, ताकि लाइव स्ट्रीम पर लोग मोड़ू की ट्रैफिक देख सके। फिर अचानक उसे कुछ याद आया, ओ हाँ, एक सवाल है, मुझे सच में क्यूरियोसिटी है, लैम्बोर्गिनी की कस्टमर मैनेजर आपके साथ इतनी एंथुसियास्टिक क्यों थी? आपका एसेट वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा एंट्री मिल गई, पर मुझे अलाउ नहीं किया। ये कहते हुए शाविन ने थोड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ उसकी तरफ देखा। जैंग चैंग ने सीधा जवाब दिया, शायद जब मैंने फरारी की कार खरीदी तब लैम्बोर्गिनी के लोगों ने देख लिया होगा। ये सुनते शाविन हैरान रह गई, हाँ मतलब ये कार आपने आज ही खरीदी? लाइव स्ट्रीम पर लोग तुरंत कमेंट करने लगे, थैंक्स भाई, आज फिर से इंसानों के बीच का डिफरेंस दिखाई दिया। किसी ने लिखा, कैजुअली मिलियंस उड़ा देता है तो बटलर सर्विस भी कैजुअल ही मिलेगी। और थोड़ी देर बाद कार डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। शाविन ने कीज वापस देते हुए मुस्कुराकर कहा, ये लीजिए आपकी कार कीज, बिग शॉट। जैंग चैंग ने कीज लेते हुए बिना झिझक तारीफ की, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतनी स्मूथ और स्टेडी ड्राइव करोगी। नेक्स्ट टाइम ड्राइवर चाहिए होगा तो तुम्हें ही बुलाऊंगा। शाविन मुस्कुरा कर बोली, रिकॉग्निशन के लिए थैंक यू बिग शॉट। फिर थोड़ा झुककर पूछा, एक सवाल पूछूं, आप यूजुअली किस टाइप का लाइव स्ट्रीम देखना पसंद करते हो? जैंग चैंग हल्का सा टीज करते हुए बोला, ऑब्वियसली ब्यूटीफुल गर्ल। ये सुनते ही शाविन ने दोनों हाथ जोड़कर मासूमियत से कहा, तो क्या मैं ब्यूटीफुल स्ट्रीमर कंसीडर हो सकती हूँ? थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, जैसे लीडर बोर्ड्स पर आने के लिए गिफ्ट भेजना। जैंग चैंग ने फोन उठाया और हंसी के साथ बोला, सॉरी, ये फ्री टू प्ले यूजर सिर्फ एक्विंटेंस बनाना चाहता है। शाविन ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर एक गिलास पानी के लिए अंदर इनवाइट कर लो, इतना सपोर्ट तो बनता ही है ना। जैंग चैंग तुरंत समझ गया उसका इंटेंशन, वो अंदर जाकर लाइव स्ट्रीम करेगी, टॉपिक बनाएगी, पॉपुलैरिटी बढ़ाएगी। प्रॉफिट कमाना चाहती हो मुझसे, लाइन डांस में घुसने का डर नहीं लगता? फिर उसने सोचा थोड़ा टीज करते हैं, फिर बोला, अंदर ड्रिंक्स के लिए आना है, क्या पीना चाहोगी? ये सुनते ही शाविन के दिमाग में अलग ही मूवी चलने लगी और उसका चेहरा लाल हो गया। उसे लगा कहानी किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है।
तभी जैंग चैंग बोला, पर होटल का पानी क्लीन नहीं होता इसलिए ऑफर नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम चांस मिला तो मिल्क टी पिलाता हूँ। लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स फट पड़े, होली क्रैप, उसको टीज कर दिया। बिग शॉट अकाउंट फ्री निकला। मैं तो 10 के गिफ्ट दे चुका हूँ पर बिग शॉट फ्री में देख रहा है, दिल टूट गया मेरा। बिग शॉट, स्ट्रीमर गर्ल को रुला मत देना। ये सब सुनकर शाविन के अंदर हल्का सा डिससेटिस्फेक्शन आया। कितना बड़ा प्लेयर है, क्या मैं इतनी अनअट्रैक्टिव हूँ? व्हाट्सएप पे भी ऐड नहीं किया। कार में तो काफी क्लोज था पर अब बिल्कुल स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रहा है। पर उसने कुछ कहा नहीं, बस हाथ हिलाकर मुड़ गई और बाय बोलकर चली गई। और उसके सिर के ऊपर फ्रेंडलीनेस मीटर 60 पर पहुंच गया। ये देखकर जैंग चैंग थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर से फ्रेंडलीनेस बढ़ गया, इंटरेस्टिंग। उसकी आंखों को देखकर मुझे लगता है कि अगली बार उसे रोड साइड स्पाइसी हॉटपॉट पर बुलाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही शाओइन गई, जैंग चैंग के फोन पर वैंग ज़ैंग का मैसेज आया। यंग मास्टर ज़ैंग, आज रात रेडिसन की क्यूजीन एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, आपके यहाँ अरेंज हो सकता है? मैसेज पढ़कर जैंग चैंग ने सोचा, अगर मुझे मोडू में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है तो ऐसे सोशल इंटरेक्शन जरूरी है, चलो प्रैक्टिस ही सही। रिप्लाई करके वो विला के अंदर चला गया। गेट पर ही वैंग यूयान ने वेलकम किया। मिस्टर जैंग चैंग, वेलकम बैक। जैंग चैंग ने सीधा ऑर्डर दिया, मैनेजर वैंग, आज रात डिनर पे फ्रेंड्स आ रहे हैं, शेफ को बोलो सब कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव मेन्यू के हिसाब से बनाए। टोटल 5 लोग हैं, 2 गोल्डन ट्रेडफिन बीम, अल्बाई व्हाइट ट्रफल्स और इल्यूजन आइसक्रीम, बाकी डिशेस तुम डिसाइड कर लो। मेन्यू सुनकर यूयान थोड़ी हेजिटेंट हुई। जैंग चैंग, हमारे होटल के गोल्डन ट्रेडफिन मीडियम साइज के होते हैं, एक का कॉस्ट लगभग 1 मिलियन का है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये सुनकर जैंग चैंग ने अंदर ही अंदर सोचा, अगर लोग मुझे नया अमीर समझकर जज ना करे तो 10 ऑर्डर करना भी प्रॉब्लम नहीं, पर ज्यादा फ्लैशी हुआ तो टैकी लगेगा। फिर कैजुअली बोला, मैनेजर वैंग, तुम अकॉर्डिंगली हैंडल कर लो। टाइम फ्लाई हो गया और आधे घंटे बाद विला के अंदर गोल्डन लाइट से पूरा कोर्टयार्ड चमक रहा था। इसी वक्त वैंग ज़ैंग अपने दोस्तों के साथ आ गया। टेबल पर जो डिशेस लगी हुई थी उन्हें देखते ही वो हैरान रह गया। यंग मास्टर ज़ैंग, तुमने तो हिला दिया, गोल्डन ट्रेडफिन ब्रिम और वो भी 2, इतने जनरस। साथ आया एक दोस्त तुरंत टेबल के पास भाग कर गया, उसकी नजर दोनों फिश पर टिक गई। ये दोनों फिश की प्राइस 2 गाड़ियों के बराबर है, कितना एक्स्ट्रावेगेंट है यार। उसके पास खड़ी लड़की और भी शॉक में थी, हाँ फिश इतनी महंगी हो सकती है। यूयान आगे बढ़कर कामली एक्सप्लेन करने लगी, गोल्डन थ्रेड फ्रिम ब्रिम दुनिया के 4 सबसे महंगी सी फूड्स में से एक है। क्वांटिटी बहुत स्कार्स होती है और प्राइस साइज पर डिपेंड करती है। आज जो हम खा रहे हैं वो मीडियम साइज की है। फिर उसने दूसरी डिश की तरफ इशारा किया, और ये इटालियन अल्बा व्हाइट ट्रफल्स है जो इक्वली प्रीशियस है। टोटल मिलाकर मिस्टर जैंग चैंग ने जो डिनर अरेंज किया है उसकी वैल्यू 3 मिलियन से ज्यादा है। वो लड़की ठंडी सांसें लेकर धीरे से बोली, 1 मील 3 मिलियन का? मेरे होम टाउन में इतने पैसों में 100 एकड़ का बड़ा घर आ जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद जैंग चैंग ने सबको बैठने का इनवाइट दिया। सब इतना फॉर्मल मत बनो, चलो खाना शुरू करते हैं। वैंग ज़ैंग और उसके दोस्त मुस्कुरा कर बोले, थैंक यू मिस्टर जैंग ट्रीट के लिए। फिर सबने मिलकर बहुत ही एंजॉयबल डिनर किया। डिनर के बाद वैंग ज़ैंग बोला, जैंग चैंग आज के डिनर के लिए थैंक्स, अभी भी टाइम है, चलो लॉबी पर एक ड्रिंक और हो जाए। जैंग चैंग ने सीधा मना कर दिया, सच बोलूं तो मैं पहले ही अपने क्लासमेट के साथ पी चुका हूँ। वैंग ज़ैंग ने फोर्स नहीं किया, हाथ हिलाकर बोला, ठीक है कल रात टैक्स में बड़ा टेबल बुक करता हूँ। ये कहकर वो अपने दोस्तों को ले गया। थोड़ी देर बाद यूयान बिल लेकर आई। मिस्टर जैंग चैंग, होटल ने स्पेशल डिस्काउंट दिया है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 2.98 मिलियन है। जैंग चैंग ने अपना ब्लैक कार्ड दिया और मुस्कुराकर बोला, थैंक यू। पेमेंट कंप्लीट होते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने फूड कैशबैक कार्ड सक्सेसफुली यूज किया। इस ट्रांजैक्शन का टोटल कंजप्शन 2.98 मिलियन हुआ। 10x कैशबैक एक्टिवेटेड, कैशबैक अमाउंट डिनर की नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फाइनल कैशबैक 149 मिलियन, अमाउंट बैंक कार्ड में क्रेडिट हो चुका है। ये देखकर जैंग चैंग खुद से मुस्कुरा दिया। कुछ लोगों को डिनर खिलाया और 100 मिलियन से ज्यादा वापस आ गया, ये तो अल्टीमेट स्टील है। दूसरी तरफ यूआन ने कार्ड वापस देते हुए कहा, पेमेंट सक्सेसफुल, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, कुछ भी चाहिए हो तो कॉल कर लीजिए। जैंग चैंग ने हाँ में सिर हिला दिया। यूयान के जाने के बाद जैंग चैंग सोफा पर आराम से लेट गया और फोन निकालकर स्ट्रीम देखने लगा। फोन से एक लड़की की आवाज आई, गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ। वो शाओइन की लाइव स्ट्रीम थी। सब लोग थोड़ा म्यूजिक सुन लो पहले, वो स्ट्रीम पर बोल रही थी। जैंग चैंग ने उसकी हॉट बॉडी को देखकर सोचा, ध्यान से देखो तो शाओमे का ब्यूटी स्कोर सच में 94 है। पहले वो इतनी नर्वस थी कि मैंने नोटिस ही नहीं किया। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट का लाइव स्ट्रीम अकाउंट बहुत पुअर है। सिस्टम होस्ट को 3 मिलियन शार्क फिन कॉइन्स ग्रांट करता है। ये देखकर जैंग चैंग लिटरली सोफा से उठ बैठा। ये गॉड टियर सिस्टम तो कमाल का है, हर तरीके से पैसे दे रहा है। 3 मिलियन कॉइन के साथ उसका क्लोन अकाउंट सीधा लेवल 65 पर पहुंच गया।
उसने सोचा वीआईपी अकाउंट है, नाम क्या रखूं? फिर सोचा मिल गया, ओशन स्टेबलाइजिंग डिवाइन रॉड। नाम चेंज करके वो शाविन के स्ट्रीम में एंट्री मार गया, अपना लेवल फ्लॉन्ट करते हुए। कमेंट लिखा, आज स्ट्रीमर गर्ल रेयर आइटम हंट करने नहीं जा रही। लेवल 65 अकाउंट देखकर शाविन शॉक हो गई। लेवल 65 पहले कभी नहीं देखा। थोड़ा सोचकर वो बोली, ब्रदर डिवाइन रॉड वेलकम वेलकम। आज गिल्ड पीके मिशन है इसलिए बाहर नहीं जाऊंगी। और थोड़ी देर बाद उसका पीके मिशन स्टार्ट हो गया। नीचे कमेंट्स फिर से फ्लड होने लगे। दूसरी साइड वाली तो मैंटिस जैसी लग रही है। फ्री आर्ट्स भेजो शाओमे को, आज ड्राइवर ड्यूटी नहीं है क्या? उनकी बातों को इग्नोर करते हुए ज़ैंग ने ओपोनेंट की इन्फो स्कैन की। बिल्लू जाओ, रियल नेम युआंग लिन, एज 28, हाइट 168 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 69, फिगर 89, प्राइवेसी 70, फ्रेंडलीनेस 10। इन्फो देखकर ज़ैंग हैरान रह गया। फेस तो 90 पॉइंट जैसा लग रहा है पर एक्चुअल अपीयरेंस 69 है। शाओमे तो 94 है, तो ये पीके तो इजीली क्रश हो जाना चाहिए। लाइव स्ट्रीम पर युआंग लिंग ने सीधा प्रोवोक करना शुरू कर दिया। शाओमे, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आज तुम मिलोगी, मैं तो लकी हूँ। पहला ही कनेक्शन है और तुम मिल गए। आज तो फर्स्ट राउंड में तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी ना? ये सुनकर शाओविन ने अंदर ही अंदर एक लंबी सी सांस ली। हाय, मेरी स्ट्रेंथ ही इतनी कम है। स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के बाद से मैंने कभी भी कनेक्टेड पीके नहीं जीता, इसलिए हर स्ट्रीमर मुझे ही कांटेक्ट करता है क्योंकि जो भी आता है वही जीत कर जाता है। पर गिल्ड ने कंडीशन रखी है कि कम से कम 2 राउंड जीतना जरूरी है, वरना नेक्स्ट मंथ की एक्टिविटी कैंसिल हो जाएगा। अटेंडेंस बोनस नहीं मिला तो शायद इस महीने का रेंट भी नहीं दे पाऊंगी। फिर वो पोलाइटली बोले, हेलो दीदी, फिर से मिल गए। थोड़ा अपने टॉप 1 बिग ब्रदर से बोलना, बाद में हल्का हाथ रखे। युआंग लिन ने आंख मारी, है नो प्रॉब्लम बिग ब्रो, पहला राउंड इजी लेते हैं, नेक्स्ट राउंड के लिए स्ट्रेंथ सेव कर लेंगे। इसी वक्त सिस्टम ने मिशन लॉन्च किया। शाविन के पीके टूर्नामेंट चैंपियनशिप जीतने पर 1 से 50 टाइम्स तक रिबेट मल्टीप्लायर मिलेगा। नोटिफिकेशन देखकर ज़ैंग के मुंह से निकल गया, रिबेट मल्टीप्लायर 50 टाइम्स तक? ऐसा मिशन हो तो थोड़ा खेलना तो बनता है। स्क्रीन पर शाविन फैंस के कहने पर बोल रही थी, बिग ब्रो डिवाइन रॉड, कोई और रिक्वेस्ट हो तो बताओ, सब बोल दो। ये देखकर ज़ैंग थोड़ा ब्लश कर गया। पहले सोचा था इसका मुझे कोई कनेक्शन नहीं होगा, पर अब लगता है मुझे इसका टॉप 1 बिग ब्रदर बनना ही पड़ेगा, शायद बहुत कुछ चेंज हो। कोई मूव नहीं करता देख शाविन ने फिर बुलाया, सब लोग और बिग ब्रदर डिवाइन रॉड, मेरी हालत देखकर थोड़ा सपोर्ट नहीं करोगे? मैं इतनी पुअर हूँ कि वीकली रैंकिंग्स में $1 से भी आ सकते हो। नीचे कमेंट्स फट पड़े, मैं तो रिचार्ज ही नहीं करूंगा। फ्री वीविंग एसोसिएशन को अंडर एस्टिमेट कर रही हो? हम तो देखने आए हैं तुम्हें हारते हुए। स्ट्रीमर फिर से आई रोल करेगी तो आज फ्री फ्लावर नहीं देंगे। ये सब पढ़कर शाविन बस स्पीचलेस हो गई। एक और कमेंट आया, मैं तो फिश बॉल देने वाला था, क्या तुम हमें डिसलाइक कर रही हो? शाविन ने सिर पकड़ कर कहा, मैं कैसे डिसलाइक कर सकती हूँ? मेरे लाइव रूम के सब लोग इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो, सब टैलेंटेड हो। सोफा पर बैठा ज़ैंग थोड़ा चिन रब करके हंसा, हे चलो पहले थोड़ा फ्राइड चिकन भेजते हैं। तुरंत नोटिफिकेशन आया, डिंग, ओशन स्टेबलाइजिंग डिवाइन रॉड गिफ्टेड फ्राइड चिकन इनटू 5। ये देखकर शाविन झुककर थोड़ा सिडकती आवाज में बोली, ग्रेट, ओशन स्टेबलाइजिंग डिवाइन रॉड का थैंक यू। पर अंदर से उसका दिल थोड़ा टूट गया। 5 फ्राइड चिकन माने सिर्फ $1। लेवल 65 का बिग ब्रदर और इतना स्टिंजी, क्या मैं कभी पॉपुलर नहीं बन पाऊंगी? तभी एक फैन ने 3 फ्री हार्ट्स भेजे, स्ट्रीमर हिम्मत रखो। इस वक्त शाविन के पीके पॉइंट सिर्फ 20 थे, उधर युआंग लिन के 300 हो चुके थे। तब ज़ैंग ने कमेंट किया, स्ट्रीमर गर्ल, सुना है तुम्हारी स्किल ड्राइविंग है, अगर मैं तुम्हें गिल्ड वॉर जीता दूं तो मेरे लिए ड्राइव करोगी? जैसे किसी ने उसे लाइफलाइन दे दी हो, शाविन तुरंत बोली, हाँ बिग ब्रो डिवाइन रॉड, अगर आप मुझे चैंपियनशिप जितवा दो तो मैं आपके लिए फ्री ड्राइव करूंगी, मैं बहुत केयरफुली ड्राइव करती हूँ। ज़ैंग ने लिखा, डील पक्की, कल रात देखते हैं कितनी केयरफुली ड्राइव करती हो। और तुरंत ही उसने 3 रॉकेट्स भेज दिए और स्क्रीन पर रॉकेट्स ऊपर की तरफ उड़ते हुए दिखे। शाविन ने हाथ से मुंह कवर कर लिया और शॉक में बोली, हाँ 3 सुपर रॉकेट्स, और उसका स्कोर सीधा 6200 पॉइंट्स तक चला गया। वाओ, थैंक यू बिग ब्रदर डिवाइन रॉड फॉर द 3 सुपर रॉकेट्स। आप क्या परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, मैं आपके लिए शो करूंगी। उधर युआंग लिंग के पॉइंट सिर्फ 302 थे और उसके चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई। अंदर ही अंदर उसने सोचा, डैम इट, फर्स्ट राउंड खत्म होने वाला है। शाओमे के साइड से तो एक बिग शॉट आ गया और सीधा टावर चुरा लिया। वापस शाओमे के पीके मैच पर आते हैं। जैसे ही युआंग लिंग ने देखा कि उसकी साइड पर एक बिग शॉट आ गया है, वो तुरंत उसे अपनी तरफ खींचने लगी। वाओ शाओमे, तुम्हारे लाइव रूम में तो एक वेल आ गया। बिग ब्रो डिवाइन रॉड, हेलो, आप तो लोगों को जबरदस्त हिट कर रहे हो, जब फ्री हो तो मेरे पास भी आना। शाओमे तुरंत बीच में बोल पड़े, बिग ब्रो डिवाइन रॉड, मैं आपको अपने रूम का मैनेजर बना देती हूँ, ठीक है? अब आप हमारे फैमिली हो, बिल्कुल भी दूसरे घर मत जाना। नीचे कमेंट्स बरसने लगे, होली क्रैप, इस अननोन स्ट्रीमर की तो लॉटरी लग गई क्या? आखिर किसी हॉट शॉट ने हमारी छोटी स्ट्रीमर को नोटिस कर ही लिया।
शाओमे फिर बोली, बिग ब्रो आप अभी भी हो? मैं अच्छे से डांस नहीं करती, मैं आपको एक गाना सुना दूं। 5 सेकंड तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो वो खुद ही गाने लगी। तुम हो मेरे भाई, अच्छे भाई, कैसे मिल गए मुझे इतना अच्छा भाई। नीचे से फिर कमेंट्स आए, स्ट्रीमर तुम 5 में से 4 सुर गलत गा रही हो, प्लीज गाना बंद करो, बिग शॉट तुमसे डर के भाग जाएगा, बस डांस करो। दूसरी साइड जैंग चंग अभी भी ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था, शाओमे जब बेवकूफी और क्यूटली गलती करती है तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है। फिर उसने कमेंट टाइप किया, बस खुद जैसी हो वैसे ही रहो। उधर युआंगलिंग टिश्यूज पकड़ के नकली आंसू पोंछने लगी। बिग ब्रो डाजू प्लीज मुझे फर्स्ट राउंड में प्रोटेक्ट कर लो, अगर नेक्स्ट राउंड भी हार गए तो मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी। डाजू ने तुरंत रिप्लाई दिया, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लो। इस पॉइंट पर शाओले और युआंगलिंग का पीके मैच ऑफिशियली क्लाइमैक्स में एंटर हो गया। युआंगलिंग के रूम में रॉकेट्स की बारिश होने लगी, स्क्रीन फुल हो गई और वो एक्साइटेड होकर बोली, थैंक यू बिग ब्रो डाजू 2 राउंड्स के ट्रिपल लॉन्चेस के लिए। जैंग चंग ने ये देखा और हल्का सा स्मर्क किया, इंटरेस्टिंग, तो मैं 3 और भेजता हूँ। जैसे ही रॉकेट्स गए युआंगलिंग ने देखा और हाथ से मुंह कवर करके बोली, बिग ब्रो डाजू डिवाइन रॉड कैचअप कर रहा है। डाजू ने पूछा, पक्का वो कैचअप कर रहा है? अगले ही सेकंड युआंगलिंग के साइड पर 5 रॉकेट्स और लॉन्च हो गए। वह हाथ से हार्ट बना के बोली, मेरा बिग ब्रो डाजू बेस्ट है। सब लोग टाइप करो, बिग ब्रो डाजू ऑसम है। चैट देख के शाओमे हल्की सी साई करती है, ये तो नंबर 1 बिग शॉट को खुश करने में एक्सपर्ट है। नीचे सब जन फिर कमेंट्स करने लगे, पहला राउंड ही इतना बड़ा, सोचा नहीं था किसी छोटी स्ट्रीमर के रूम में इतने सुपर रॉकेट्स देखेंगे। बिग शॉट होस्ट पे फ्लैट हो गया, होस्ट तो स्वीप अवे करने वाली है। शाओमे का टेंशन भरा एक्सप्रेशन देखकर जैंग चंग फिर स्मर्क करता है, सिर्फ 5 रॉकेट्स और इतनी डर गई? शाओमे मुझे तुम्हारी ये मासूमियत पसंद है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करती है। अचानक शाओमे की लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पर एक रॉकेट अटका हुआ सा दिखने लगा, वो मूव ही नहीं कर रहा था। वो कंफ्यूज होकर बोली, हाँ मेरा लाइव रूम लैग कर रहा है क्या? अगले ही सेकंड नोटिफिकेशन आया, आपको डिवाइन रॉड से 20 रॉकेट्स मिले हैं। ये देखते ही युआंगलिंग का चेहरा उतर गया, जबरदस्ती स्माइल करके बोली, बिग ब्रो डाजू आप अभी भी इधर हो? शाओमे का मुंह खुला का खुला रह गया, वो शॉक में सोचने लगी, बिग ब्रो डिवाइन रॉड ने एक ही बार में 20 रॉकेट्स दे दिए, ये तो 40,000 हुए। दूसरी साइड फॉलो नहीं करी, मतलब ये राउंड मैं जीत गई। रिप्लाई न मिलने पर युआंगलिंग उदास मुंह बना के बोली, शाओमे कितनी लकी है, इतना बड़ा टाइकून का सपोर्ट मिल गया। बिग ब्रो डिवाइन रॉड जब आप फ्री हो तो मेरे पास भी आना, मैं आपके लिए डांस करूंगी, और मैं सुपर गुड ड्राइवर भी हूँ, पूरा दिन नहीं थकती। इसी बीच शाओमे के लाइव स्ट्रीम के व्यूवर्स भी क्रेजी तरीके से बढ़ने लगे। वो सरप्राइज में बोली, लाइव रूम के व्यूवर्स 10,000 क्रॉस कर गए। फिर वो झुककर डीप बाव देती है, थैंक यू बिग ब्रो डिवाइन रॉड, ये पहली बार है मुझे 20 रॉकेट्स मिले और पहली बार रूम में इतनी पॉपुलैरिटी आई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे थैंक यू बोलूं, बताओ अब मैं क्या करूं। उधर जैंग चंग सोच रहा था, शाओमे का लुक कैमरा के ब्यूटी फिल्टर से इम्प्रूव नहीं हो रहा, उल्टा उसकी असली ब्यूटी कम हो रही है। अगर मुझे पता नहीं होता कि ये शाओमे का रूम है, शायद मैं पहचान भी नहीं पाता। थोड़ा सोच के उसने सजेशन दिया, मैं देखना चाहता हूँ तुम ब्यूटी फिल्टर ऑफ करो। सब तुरंत एक्साइटेड कमेंट्स करने लगे, डैम बिग ब्रो तो कमाल का है, फिल्टर ऑफ हुआ तो बिग शॉट भाग जाएगा, ये तो पनिशमेंट है, बिग शॉट सिर्फ शो ऑफ कर रहा है। ये सजेशन सुन के शाओमे थोड़ी टेंशन में बोली, बिग ब्रो डिवाइन रॉड मुझे डर है, मैं आपको डरा ना दूं। अंदर ही अंदर सोच रही थी, आजकल ब्यूटी फिल्टर ऑन किए बिना कौन लाइव स्ट्रीम करता है, लेकिन बिग शॉट ने इतना पैसा दिया है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानूं तो कहीं सब खत्म ना हो जाए। थोड़ा सोचने के बाद उसने डिसाइड किया, ठीक है बंद करती हूँ, बस पता नहीं कि नेटिजन्स कितना बुरा बोलेंगे। जैसे फिल्टर ऑफ हुआ, शाओमे का असली चेहरा सीधा स्क्रीन पर आ गया। सारे जन फिर से शॉक हो गए, डैम ये तो एक और हिडन जेम निकली, पहले क्यों नहीं समझा, होस्ट इतनी सुंदर है, भाई लोग अभी फॉलो करो। उनका रिएक्शन देख के शाओमे खुद भी हैरान रह गया, हाँ मुझे गाली नहीं पड़ रही, उल्टा नीचे से फैंस और कॉम्प्लीमेंट्स बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव कमेंट्स लगातार आने लगे, ब्यूटीफुल सिस्टर फ्यूचर में ब्यूटी फिल्टर मत लगाना, फिल्टर तुम्हें सूट नहीं करता, इसी स्टैंडर्ड पे लाइव करो तभी स्टेबल रहोगी। इस मोमेंट पर शाओमे का कॉन्फिडेंस वापस आ गया, कैमरा की तरफ देख के बोली, बिग ब्रदर डिवाइन रॉड प्लीज मुझे एक और राउंड सपोर्ट करो, अगर मैं ये राउंड जीत गई तो नेक्स्ट मंथ भी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू कर पाऊंगी, प्लीज प्लीज। और तुरंत ही नेक्स्ट पीके सेशन स्टार्ट हो गया। इस बार शाओमे की ओपोनेंट एक लड़की थी जो सेलर मून कॉस्प्ले आउटफिट में थी। जैसे ही लाइव कनेक्ट हुआ उसने क्यूट एक्ट शुरू किया, हेलो फेरी सिस्टर, मैं स्वीट टियान हूँ, आपसे कनेक्ट होके बहुत खुशी हुई, आपका टॉप सपोर्टर तो कमाल का है, 20 सुपर रॉकेट्स में तो आपको एडमायर करती हूँ। फिर उसने कैमरा की तरफ किस ब्लो किया, हेलो बिग ब्रदर डिवाइन रॉड, मैं शाओटियान हूँ, आपके सुपर रॉकेट्स ने मेरा दिल शूट कर दिया, जब फ्री हो तो शाओटियान के पास भी आना, मैं सिंगिंग और डांसिंग दोनों में गुड हूँ, मैं सब में गुड हूँ, गारंटी है बिग ब्रदर आपको सेटिस्फाई कर दूंगी। ये देखते ही शाओमे को लगा कि सपोर्टर को खींच रही है तो तुरंत बोली, शाओटियान चलो स्टार्ट करते हैं।
शाओटियान ने बोला, बिग ब्रदर युहा आ गए क्या? जल्दी स्टार्ट करो प्लीज, शाओटियान को पीटने मत देना। उसकी बात खत्म होते ही स्क्रीन पर 5 एयरप्लेन्स आ गए। शाओटियान क्यूट एक्ट करते हुए बोले, थैंक यू 5 एयरप्लेन्स के लिए बिग ब्रदर युहा, थैंक यू थैंक यू। ज़ैंग चैंग ये देख के स्मॉक करने लगा, बस इतना ही, पिछले राउंड के उस इडियट डैजुआ से भी ज्यादा कंजूस है। ठीक है, मैं कैजुअली 5 रॉकेट डाल देता हूँ, देखते हैं फॉलो करता है या नहीं। ये सोचते हुए उसने सीधा 5 रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। शाओमे ने देखा और दोनों हाथों से बड़ा सा हार्ट बना के बोली, थैंक यू 5 सुपर रॉकेट्स के लिए बिग ब्रदर डिवाइन रॉड। बिग ब्रदर डिवाइन रॉड फॉर ओवर गॉड है। ये सीन देखते ही शाओटियान का चेहरा उतर गया, हिचकिचाते हुए बोली, बिग ब्रदर युवा, पीके राउंड इतनी जल्दी खत्म हो गया? अगले राउंड्स में तो कहने की जरूरत ही नहीं। ज़ैंग चैंग के सपोर्ट से शाओमे इजीली जीत गई और सीधा फाइनल राउंड तक पहुंच गई। फाइनल राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। लाइव कनेक्ट होते ही वो पोलाइटली बोली, हेलो सिस्टर शाओ, मैं डाई शाओ में हूँ। फाइनल पीके में आपसे कनेक्ट होकर बहुत खुशी हुई। क्या हम सीधा स्टार्ट करें या पहले कोई टैलेंट परफॉर्म करें? उसे देखते ही शाओ में हैरान रह गई। फाइनल राउंड में प्लेटफॉर्म की 3 पिलर्स में से एक डाई शाओ में से कनेक्ट हो रही हो, ये तो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रही है। फिर वो बोले, हेलो ब्यूटीफुल ब्यूटी, मुझे सिंगिंग या डांसिंग जैसा कोई टैलेंट नहीं आता, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। डाइशाओ में मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अगर एल्डर सिस्टर के पास टैलेंट नहीं है तो मैं पहले अपने बिग शॉट के लिए डांस कर लेती हूँ, उधर वाले बिग ब्रदर्स भी देख सकते हैं। अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, कंपनी को पता चल गया है एक छोटी स्ट्रीमर को अचानक एक बिग ब्रदर मिल गया है जो कंपनी बैटल में हेल्प कर रहा है और अब तक लगभग 8 लाख रिचार्ज कर चुका है। मुझे ऐसे ही बिग ब्रदर्स पसंद है। फिर उसने एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग डांस शुरू किया जिससे व्यूअर्स का टेम्परेचर लिटरली बढ़ गया। 2 मिनट बाद उसका हॉट डांस खत्म हुआ। डाई शाओमे ने फ्लर्ट करते हुए विंग किया और किस ब्लो किया और व्यूअर्स बिल्कुल फिदा हो गए। ये देख के ज़ैंग चैंग ने कमेंट किया, नाइस डांस, मुझे बहुत पसंद आया। अब देखने के बाद लगता है डाई शाओमे के पास जाना चाहिए। ये कमेंट पढ़ के शाओमे को पसीना आ गया, टेंशन में बोली, वो बिग ब्रदर डिवाइन रॉड, क्या आप मुझे अबैंडन करने वाले हो? बस एक ही स्टेप दूर है, हम साथ में किंग रैंक तक पहुंच सकते हैं। ज़ैंग चैंग ने सुना और बोला, देखो डाओ शाओमे क्या ऑफर कर रही है, तुम सिर्फ बिग ब्रदर को बुलाना जानती हो ताकि तुम किंग रैंक्स तक पहुंच सको। अगर तुमने मल्टीप्लेयर स्पोर्ट्स पर बात करने को कहा होता तो मैं इस पर सोच सकता था। ये कमेंट पढ़ते ही शाओमे शॉक हो गए, हाँ क्या? उसके दिमाग में तुरंत एक अजीब सी इमेज आई, वो और डाओ शाओमे एक ही बेड पर साइड बाय साइड लेटे हुए शर्माते हुए, और वो धीरे से बोल पड़ी, मल्टीप्लेयर स्पोर्ट्स। एक पल बाद ही शाओमे ने झट से अपने दिमाग के थॉट्स को हटा दिया। अभी डे ड्रीम करने का टाइम नहीं है, अगर जीतना है तो सिर्फ बिग ब्रदर से हेल्प मांगने का अलावा कोई और रास्ता नहीं। नीचे नेटिजन्स कमेंट करने लगे, ये छोटी बिल्ली कितनी एक्स्ट्रा है, फुल ड्रामा चल रहा है, 8 लाख से ज्यादा स्पेंड हो चुके हैं, रियल लाइफ मल्टीप्लेयर ऑनर ऑफ द किंग चल रहा है क्या? सारे ऑप्शंस वे करने के बाद शाओमे ने हाथ जोड़ लिए, चेहरा लाल हो गया। बिग शॉट स्पॉन्सर, प्लीज इस लास्ट राउंड में मुझे प्रोटेक्ट करो। लाइव स्ट्रीम बंद होते मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लूंगी, आप जो डांस देखना चाहोगे मैं वही सीखूंगी। जैसे उसने ये बोला, डाई शाओमे के साइड से तीनों बिग शॉट ने एक साथ रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। बेटियन गिफ्टेड रॉकेट्स इनटू 3, रिमेनिंग लाइफ गिफ्टेड रॉकेट्स इनटू 3, सिलिसियस गिफ्टेड रॉकेट्स इनटू 3। ये देख के शाओमे टेंशन में आ गए, उधर 3 सुपर एम्परर्स है, हर एक ने 3 सुपर रॉकेट्स डाले। तभी बेटियान उसके रूम में आया और 2 रॉकेट्स गिफ्ट किए, साथ में कमेंट्स छोड़ा, ये छोटा सा मेडिकल फी एक्सेप्ट करो, और 2 क्राइंग लाफिंग इमोजीज। ये देख के शाओमे हल्की सी हंसी, टॉन्ट कर रहा है, ठीक है मैं भी बताती हूँ। फिर तुरंत झुक के बोली, थैंक यू 2 सुपर रॉकेट्स के लिए बिग ब्रदर बेशियान, वो आपके 2 डोसेस के मेडिसिन मनी के बिना मैं तो लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू ही नहीं कर पाती। ये सीन देखकर ज़ैंग चैंग के दांत कस गए, क्या तो जो मैंने अभी तक इतने सुपर रॉकेट्स दिए थे वो सब हवा हो गए? उसने कमेंट्स में सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए। नीचे मेलन ईटिंग क्राउड फिर से शोर मचाने लगे। हाँ शाओमे काफी सैवेज है जब मॉक करती है। अभी बिग ब्रदर स्टेबलाइजिंग डिवाइन रॉड ने इतने सारे पैसे दिए और ये बोल रही कि कंटिन्यू नहीं कर पाती, एक्टिंग चल रही है। डिस्कशन चल ही रहा था कि ज़ैंग चैंग ने चुपके से अपना बैलेंस चेक किया। सिस्टम ने 3 मिलियन फिश कॉइन दिए थे, अभी भी 2 मिलियन बचे हैं। 2 मिलियन से भी मैच नहीं जीत पाऊंगा, अगर नहीं जीता तो बैंक कार्ड में तो करोड़ पड़े हैं। तभी फिर से शाओमे की लाइव स्क्रीन पर थोड़ा सा लैग जैसा एनिमेशन दिखा, वो खुद से बोली, फिर से लैग। अगले ही सेकंड रॉकेट्स की बारिश शुरू हो गई। स्क्रीन पर मैसेज आया, वाटर स्टेबलाइजिंग डिवाइन रॉड गिफ्टेड 20 रॉकेट्स। शाओमे की आंखें चमक उठी, लैग नहीं था, बिग ब्रदर डिवाइन रॉड ने फिर से 20 सुपर रॉकेट्स डाले। शाओमे को गिफ्ट करने के बाद ज़ैंग चैंग तुरंत डाई शाओमे के रूम में गया और 5 रॉकेट्स गिफ्ट किया कमेंट के साथ। सिर्फ 2 से मेडिसिन मनी कैसे चलेगा, कम से कम 5 तो होने चाहिए। डाई शाओमे ने ये देख के सोचा, ये तो देवताओं की लड़ाई है, हम जैसे मोर्टल्स को भी फायदा मिल रहा है। फिर क्यूट सा छोटा सा हार्ट बना के बोली, थैंक यू मेडिसिन मनी के लिए डिवाइन रॉड डैडी, आप कितने जनरस हो।
इस वक्त पी के स्क्रीन पर रॉकेट सोलो अभी भी खत्म नहीं हुआ था। नीचे नेटिजन्स फुल अप्रोर में थे। होली क्रैप, सब लोग आओ ये ऑनलाइन स्पेक्टिकल देखो, सुपर रॉकेट नॉन स्टॉप। ये क्या रियल है, सीजीआई वीडियो तो नहीं है। ये देख के डाई शाओमे ने चैन की सांस ली, इस बार तो मैं ही जीत जाऊंगी, राइट। तभी स्क्रीन पर एक शॉकिंग कमेंट आया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिग शॉट शायद 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पेंड कर चुका है। ये पढ़ के डाई शाओमे का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरी साइड के रॉकेट्स रुक गए, लेकिन शाओमे के साइड के अभी भी चल रहे हैं। उधर शाओमे का मुंह भी बंद नहीं हो रहा था। 1.5 मिलियन मेरे लाइव रूम में, ओह माय गॉड, ये तो लाइफ टाइम में एक बार होता है। सिचुएशन देख के डाई शाओमे फिर से डोनेशन मांगने लगी। जुबान क्यूट से बाहर निकाल कर बोली, बिग ब्रदर्स क्यों रुक गए, मत रुको ना, थोड़ा और दे दो ना प्लीज। इस पॉइंट पर उसके बिग ब्रदर ने भी हाथ खड़े कर दिए। बेटियन ने लिखा, डाई शाओमे आज के लिए यही तक, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ये कमेंट पढ़ते ही डाई शाओमे जमसी गई, बिल्कुल बोल नहीं पाई। इधर ज़ैंग चैंग की उंगली अभी भी रॉकेट लॉन्च बटन पर थी और शाओमे के लाइव रूम के व्यूअर्स क्रेजी स्पीड से बढ़ने लगे। 8,000, 20,000, 50,000। तब ज़ैंग चैंग रुक गया और बोला, अब तो विन पक्की है, राइट। चलो 2 और रॉकेट्स डाल देता हूँ विक्ट्री डिक्लेरेशन के लिए। लाइव स्ट्रीम स्क्रीन पर शाओमे अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही थी, वो स्टंट खड़ी थी। मैंने डाउ शाओमे को हरा दिया, गिल पीके की चैंपियन बन गई, लाइव रूम की पॉपुलैरिटी शूट हो गई, 50,000 से ज्यादा रियल फैन मिल गए। सबसे इम्पोर्टेंट, इस लाइव स्ट्रीम में 2.5 मिलियन डोनेशंस आए। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे 7 लाख मिलेंगे। उसको चुप देख के नीचे क्राउड कमेंट करने लगे, ये छोटी स्ट्रीमर डम हो गई है क्या, मुंह कवर करके कुछ बोल ही नहीं रही। इस वक्त शाओमे खड़ी हुई उस अपलिफ्टेड फीलिंग के साथ, गहरी झुकी और बोली, बिग ब्रदर डिवाइन रॉड, मुझे सच में समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे थैंक यू बोलूं। क्या मैं आपका व्हाट्सएप ऐड कर सकती हूँ? आप जो भी पसंद करोगे मैं तुरंत सीखूंगी, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ। ज़ैंग चैंग ने रिप्लाई किया, जरूरत नहीं, मैं बस यूं ही गुजर रहा था। शाओमे ने पढ़ के तुरंत बोला, बिग ब्रदर फिर मैं आपकी ड्राइवर बन जाऊंगी, ओके। ज़ैंग चैंग ने लिखा, अगर सच में ड्राइव करना है तो रेडिसन आ जाओ, मैं अगले 2 दिन वही हूँ। ये सुनते उसके दिमाग में तुरंत ज़ैंग चैंग की इमेज आई, बिग ब्रदर डिवाइन रॉड वो ही है। नीचे क्राउड भी समझ गया। किसी ने बोला, क्या सबने नोटिस नहीं किया, बिग शॉट वही फरारी वाला बंदा है जो उस दिन मिला था। दूसरे बोले, हाँ, वरना इस वक्त इतने रिच लोग कहाँ मिलते हैं। शाओमे ने तुरंत फोन निकाला व्हाट्सएप पे ऐड करने के लिए, सोचते हुए, पर वो क्यों, चलो कम से कम ऐड तो हो गया। और उसके सिर के ऊपर फ्रेंडलीनेस पॉइंट 85 तक बढ़ गए। उसी वक्त ज़ैंग चैंग के फोन पर मैसेज आया, शाओ शाओ डज नॉट ईट कोरिएंडर, हेलो मैं शाओ यिन हूँ। फ्रेंडलीनेस स्कोर देखकर ज़ैंग चैंग थ्रिल फील करने लगा, बस 5 पॉइंट और फिर तो डन। ये सोच ही रहा था कि सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने स्ट्रीमर शाओमे को गिल्ड वॉर में विक्ट्री दिलाई। स्ट्रीमर की सेटिस्फेक्शन लेवल SSS तक पहुंच चुकी है। सिस्टम आपको 1000x सुपर क्रिट रिवॉर्ड देता है, आपको 1000x क्रिट कैशबैक मिला है, टोटल 2 बिलियन। क्या होस्ट तुरंत ही विड्रॉ करना चाहेंगे? ज़ैंग चैंग ने बिना हेजिटेट किया एक्सेप्ट दबाया, थोड़ी देर चेन रब करते हुए मुस्कुराया। इंटरनेट पे शो ऑफ करना, पैसे उड़ाने का मजा और ऊपर से 2 मिलियन मिलना, क्या ही absurd चीज है। कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग, ज़ैंग चैंग अभी भी बेड में जोर जोर से खर्राटे मार रहा था जब उसका फोन पर मैसेज आया, बिग ब्रदर डिवाइन रॉड, क्या आज आपको ड्राइवर चाहिए? मैं 24/7 आपके कॉल का वेट कर रही हूँ। फोन की आवाज सुन के ज़ैंग चैंग ने हाथ बढ़ा के उठाया, मैसेज देखा और सोचा, ये लड़की काफी अर्ली है। उधर शाओमे पिलो को हक करके पड़ी थी। जब से पता चला डिवाइन रॉड वही है, मुझे नींद ही नहीं आ रही, पूरी रात स्लीप डिप्राइव्ड हूँ, कब रिप्लाई करेगा? मैसेज देख के ज़ैंग चैंग की नींद उड़ गई। ब्रश करते हुए उसने रिप्लाई दिया, क्योंकि आज उसका वैंग ज़ैंग के साथ अपॉइंटमेंट था और सच में उसको ड्राइवर चाहिए था। मैसेज मिलते ही शाओमे बेड पर उलट के गिर गए एक्साइटमेंट में। ये बिग ब्रदर ने रिप्लाई किया, फिर तुरंत लेट गई, मुझे जल्दी से थोड़ा स्लीप कैचअप करना होगा ताकि रात को बेस्ट कंडीशन में बिग ब्रदर को सर्व कर सकूं। लेकिन जितना सोने की कोशिश करती थी उतना ही ज्यादा आंख खुल जाती। सिर्फ बिग ब्रदर के बारे में सोच के ही नींद नहीं आ रही। मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ? शाओमे सो जाओ। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होके 8 PM हो गया। शाओमे ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। उसे देख के ज़ैंग चैंग सरप्राइज में बोला, तुम इतनी जल्दी आ गए, मैंने नहीं बोला था कि ड्रिंक फिनिश कर लेता हूँ पहले? शाओमे ने रिप्लाई किया, आपने कल रात मेरी इतनी हेल्प की, मैं कैसे आपको खुद ड्राइव करने देती? ऑफ कोर्स मुझे पूरी जर्नी में आपकी ड्राइवर बनना है। कार में बैठते ही वो बोलती रही, टैक्स मोडू का सबसे बड़ा और लाइवली क्लब है, मैंने सुना है वहाँ बहुत सारे स्टार्स और ऑनलाइन सेलिब्रिटीज आते हैं। ज़ैंग चैंग ने सुना और बोला, तुम काफी जानती हो, ठीक है मुझे वहाँ ले चलो, देखते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी कार वहाँ पहुँच गई। जैसे ही ज़ैंग चैंग उतरा, पास खड़ी कुछ फ्रेश यंग लड़कियों का ध्यान सीधा उस पर चला गया। एक लड़की बोली, ये हैंडसम कौन है? मैं रोज आती हूँ यहाँ पर, इसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरे ने कहा, आउटफिट देख के ही पता चल रहा है कितना हैंडसम है, फिर इस पे जो वॉच है सस्ती नहीं लग रही।
फिर सब एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगी। कौन है, क्या फर्क पड़ता है, फेस देख के क्लियर है, हैंडसम है, पहले अप्रोच करो बाद में सोचेंगे। होली क्रैप, पूरा ब्रांडेड पहना है, सेकंड जनरेशन रिच किड लगता है। ग्रीन हेड लड़की आ गए अपने एनहांस ट्विन टावर्स को पुश करते हुए बोली, हैंडसम हेलो, मेरा नाम हैली है, क्या मैं आपका व्हाट्सएप ले सकती हूँ? साइड वाली लड़की भी बोल पड़ी, बिग ब्रदर मुझे भी व्हाट्सएप चाहिए, बस कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। पर्पल हेड लड़की भी कंपटीशन में आ गई, बिग ब्रदर फर्स्ट टाइम आए हो क्या? मैं आपको घुमाती हूँ, चलो अंदर चल के चिकन लेग्स खाते हैं। तभी बनी गर्ल सबसे ज्यादा स्किल्ड निकली, वो प्रिटेंड करते हुए स्टंबल हुई और सीधा ज़ैंग चैंग के भाव में गिर गई, आउच। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा, अपने एनहांस ट्विन टावर्स उसके हाथ से लगा के बोली, हैंडसम सॉरी, ऑलमोस्ट गिर गई थी, थैंक यू। इतने सारे अटैक्स देख के ज़ैंग चैंग के पसीने छूट गए, अभी क्लब के अंदर भी नहीं गया और इतना इंटेंस। तभी दो और लड़कियां आई, एक बोली, आप सब गुड गर्ल्स हो मुझे पता है, पहले इस बिग ब्रदर को अंदर आने दो। दूसरे ने कहा, हाँ पहले प्राइवेट सिटिंग एरिया में चलते हैं, वहाँ साथ मिलके प्ले करेंगे। इधर ज़ैंग चैंग लड़कियों से घिरा हुआ था, शाओ में अपने टारगेट को इतनी स्पाइडर डीमन से घिरा हुआ देख के ठंडी सी लग गई। अंदर जाते वक्त भी वो स्पाइडर डीमन चिपकी रही, उनमें से एक ने शाओ में को धक्का देके कहा, साइड हो जाओ, रास्ता मत रोको। फिर वो ज़ैंग चैंग की तरफ मुड़ के बोली, हैंडसम चलो प्राइवेट सिटिंग एरिया में चलते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ये सब देख के शाओ में के दिल में अजीब सी जलन उठी, मुझे इतना अपसेट क्यों फील हो रहा है, इतनी इरिटेशन क्यों, बस अब और नहीं। ये सोच के उसने हाथ बढ़ाया और चिल्लाई, थोड़ा साइड हो जाओ, सब लोग साइड हो जाओ। ज़ैंग चैंग ने भी तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया। शाओ में ने थोड़ा प्राउड टोन में कहा, वो ऑलरेडी टेकन है। स्पाइडर डीमंस ने नाराज होकर कहा, क्या पहले क्यों नहीं बताया? फिर वो सब निकल गए, चलो सिस्टर्स नेक्स्ट टारगेट का वेट करते हैं, कितना बोरिंग। मौका देख के ज़ैंग चैंग ने उसकी कमर पकड़ ली, पास झुक के पूछा, अच्छा तो मैं टेकन हूँ? शाओ में तुरंत लाल हो गए, उसे पुश करके बोली, मैं बस देख रही थी कि आप मना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं हेल्प की, ओवरथिंक मत कीजिए। ज़ैंग चैंग ने हाथ छोड़ दिया और थोड़ा ठंडा सा बोला, थैंक्स पर नेक्स्ट टाइम जरूरत नहीं, मुझे तो वो सब काफी प्रीटी लग रही थी। ये सुन के शाओ में का गुस्सा ऑलमोस्ट फटने लगा, वो ठंडी से स्नॉट करके चुप हो गई। तभी वैंग ज़ैंग बाहर से आया और मजाक में बोला, ज़ैंग चैंग एंट्रेंस पर जो घिरा हुआ बंदा था वो तुम थे? हम सोच रहे थे कौन सा बिग शॉट आया आज, डर नहीं लगा? ज़ैंग चैंग मुस्कुरा के बोला, नहीं काफी अच्छा लगा, सब लोग बहुत एंथुजियास्टिक थे। वैंग ज़ैंग जोर से हंसा, हाँ मेरा फर्स्ट टाइम इतना एग्जैजरेटेड नहीं था, देखो अब इन लड़कियों को मेरी परवाह भी नहीं। फिर उसकी नजर शाओ में पर पड़ी, वैसे ये ब्यूटीफुल मिस कौन है? ज़ैंग चैंग ने कैजुअली बोला, डेजिग्नेटेड ड्राइवर है, साथ में थोड़ा फन कर लेगी, बाद में ड्राइव करेगी। वैंग ज़ैंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अंदर ले जाते हुए बोला, वाह मार्शल आर्ट्स मास्टर, नाम के लायक हो। चलो सब अरेंजमेंट हो गया है, आज रात फुल मजे करते हैं। उन दोनों को बात करते सुन के शाओ में चुपी रही, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोली। थोड़ी देर बाद वो अंदर गए, प्रोफेशनल फीमेल डीजेस, लाउड स्क्रैची बीट्स और बहुत ही खूबसूरत लड़कियां म्यूजिक पर डांस कर रही थी। वैंग ज़ैंग ने जोर से बोला, ग्रीट करो ज़ैंग चैंग को। क्लब की ब्यूटीफुल लड़कियां एक साथ बोले, हेलो ज़ैंग चैंग। ज़ैंग चैंग ने हाथ उठा के एक्नॉलेज किया, थैंक यू, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक औरत के पास गए, वैंग ज़ैंग ने ऑर्डर दिया, मैनेजर ली मजा स्टार्ट करने के लिए ग्रैंड ड्रैगन के 2 सेट का इंतजाम करो। मैनेजर ली नाम की वो औरत झुककर बोली, जी आप तीनों के लिए सब तुरंत रेडी हो जाएगा, मैंने चकना भी प्रिपेयर करवा दिया है, बस एक मोमेंट वेट कीजिए। उनकी बात सुनकर शाओ में ज़ैंग चैंग के पास झुककर बोली, वाह ग्रैंड ड्रैगन्स को मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ वीडियोस में ही देखा है। थोड़ी देर में रूम अरेंज हो गया, अंदर जाते ही ज़ैंग चैंग मुड़कर बोला, वैंग ज़ैंग काफी जनरस है, थैंक यू वैंग ज़ैंग। ये सुनते ही वैंग ज़ैंग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे भाई इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो, वो 2 सेट्स ऑफ ग्रैंड ड्रैगन तुम्हारे कल के येलो फिश के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो लड़कियों की तरफ मुड़ गया और गॉसिप करने लगा, तुम लोगों को पता है ज़ैंग चैंग ने मुझे येलो फिश खिलाई थी, पूरा मील 3 मिलियन का था। सारी लड़कियां शॉक हो गई, हाँ 3 मिलियन का मील। तभी डायरेक्टर ली बाहर से खूबसूरत लड़कियों के ग्रुप के साथ अंदर आई और जोर से अनाउंस किया, जेंटलमैन ड्रिंक्स आ गई हैं। तुरंत फेरी जैसी लड़कियां आगे बढ़कर हर एक के लिए सर्व करने लगी, ड्रिंक्स पॉर करने लगी। उसमें से एक लड़की ज़ैंग चैंग के पास झुककर हल्का सा टिप्सी एक्ट करते हुए बोली, ज़ैंग चैंग मेरा नाम शाओशिन है, चीयर्स, आज रात आपके साथ प्ले करने का मौका मिला, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ज़ैंग चैंग ने तुरंत अपना फ्रेंडलीनेस स्कैनर यूज किया, लड़की की इन्फॉर्मेशन तुरंत सामने आ गई, नेम शाओशिन, एज 22, हाइट 168 सेंटीमीटर, ब्यूटी 85, फिगर 98, प्राइवेसी 5, फ्रेंडलीनेस वैल्यू 70। इन्फॉर्मेशन देख के ज़ैंग चैंग ने उसके ट्विन टावर्स पे नजर डाली और मनी मन सोचा, मेकअप के बाद ब्यूटी वैल्यू 90 से स्टार्ट हो रही है, प्राइवेसी 5, क्लब में काम करने वाली के लिए ज्यादा नहीं माना जाता, पर मेन पॉइंट है फिगर 98 पॉइंट्स, रेयर जेम है।
साइड में शाओ में ये सब देख रही थी। जैंग चैंग के साथ चिपकी हुई लड़की को देख के उसके दिल में फिर से अजीब सी बेचैनी उड़ गई। उसने मन ही मन सोचा वो मेरा टॉप सपोर्टर है। उसने मुझसे कभी कोई डिमांड नहीं की, पर कल मुझ पर इतना पैसा खर्च किया, अभी थोड़ी देर पहले मुझे हक भी किया और अब किसी और लड़की के साथ है। आखिर वो चाह क्या रहा है? ये सोचकर वो जल्दी से आगे बढ़ी, अटेंशन कंप्लीट करते हुए ग्लास उठाया और बोली, टॉप सपोर्टर डिवाइन और मैं भी आपको टोस्ट करती हूँ। जैंग चैंग ने तुरंत अपना एनर्जी ड्रिंक उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, ये क्या पी रही हो? ये लो, ये पियो, तुम्हारे लिए अच्छा है। उसका एटीट्यूड देखकर शाओ में थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, मुझे बाद में ड्राइव भी करना है, ठीक है, पर मैं थोड़ा ड्रिंक कर सकती हूँ, रिप्लेनिश करने की जरूरत नहीं। जैंग चैंग ने हैरान होने का एक्सप्रेशन बनाया, ओ मुझे नहीं पता तुम इतनी स्ट्रांग हो ड्रिंक में। ये सुन के शाओ ने सेडक्टिव लुक दिया, हल्का सा आगे झुक कर बोली, आपको इतना भी पता नहीं चला या फिर थोड़ा और क्लोज से देखना चाहोगे? सिचुएशन देख के जैंग चैंग मन ही मन मुस्कुराया। शाओ चिन की कंडीशन बुरी नहीं है, पर आज का मेन टास्क शाओ यिन है। शाओ चिन को अभी के लिए साइड पे रखना पड़ेगा। शाओ चिन समझदार लड़की थी। सिचुएशन देखकर वो ग्लास उठाकर खड़ी हो गई। जैंग चैंग, मैं पहले डांस कर लेती हूँ, बाद में फिर से टोस्ट करूंगी। जैसे ही वो लड़की गई, जैंग चैंग ने मुंह लिया। उसने शाओ में के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सच में समझना मुश्किल है, क्यों ना आज रात वापस चलो और मुझे प्रॉपरली देखने दो। ये कहते हुए जैंग चैंग का हाथ धीरे से उसकी थाइस की तरफ बढ़ने लगा। उसकी रिएक्शन समझने की कोशिश करने लगा। शाओ मैंने मन ही मन सोचा, लाइव स्ट्रीम पे हमेशा कहते हैं लड़कियों को कॉशन रहना चाहिए, ठीक है, कॉशियस। ये सोचकर शाओ मैंने उसका हाथ हटा दिया और बोली, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं ऐसी कैजुअल लड़की लगती हूँ? उसकी ये रिएक्शन देखकर जैंग चैंग के दिल में थोड़ा इरिटेशन आया। उसने सोचा, 2 मिलियन खर्च करने के बाद भी ये सब बोल रही है। अगर वो राजी नहीं थी तो आज रात मेरे पीछे यहाँ क्यों आई? और अब वो नाटक कर रही है, हार्ड टू गेट का नाटक कर रही है। क्या वो मुझे कोई बैकअप ऑप्शन समझती है? एक बेवकूफ। ये सोचकर जैंग चैंग तुरंत गुस्से से खड़ा हो गया। शाओ में कुछ कहना चाहती थी, पर उस पर शब्दों ने साथ नहीं दिया। जैंग चैंग ने और टाइम वेस्ट नहीं किया। उसकी नजर सीधा शाओ चिन पर गई, जो पूल के पास डांस कर रही थी। जैंग चैंग की नजर महसूस करके शाओ चिन ने सिडक्टिव लुक दिया और पूछा, अभी मेरा डांस कैसा था? उसके पास वाली लड़की भी कम्पीट करने लगी, और मेरा कैसा था? जैंग चैंग ने जवाब दिया, तुम दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया, मेरा ब्रो रॉड भी तुम्हारे लिए क्लैप कर रहा था। ये सुनकर लड़की उसके पास झुकी और अपने ट्विन टावर्स उसे सटा लिया। उसकी आवाज में इशारा भरे थे, ओ ये मैं अभी तक तुम्हारे ब्रो रॉड से मिली भी नहीं हूँ। उसके ब्रो वाला हिंट सुनते ही जैंग चैंग ने उस लड़की की कमर पकड़कर कहा, ऑफ कोर्स बाद में मैं तुम्हें अपने ब्रो रॉड से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, कैसे रहेगा? वो लड़की प्यार भरी आवाज में बोली, ठीक है यंग मास्टर जैंग, आपने तो मुझे पहले ही एक्साइटेड कर दिया है, मैं तो अभी से वेट नहीं कर पा रही। शाओशिन भी तुरंत पास आ गई। जैंग चैंग का हाथ पकड़कर नखरे से बोली, यंग मास्टर जैंग आप पार्शियल मत हो जाइए, मुझे भी आपके ब्रो रॉड से मिलना है। शॉर्ट हेड लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, आज यंग मास्टर जैंग से मिलकर बहुत ही खुश हूँ, वैसे आप यूजुअली क्या करते हो? शाओशिन ने तुरंत ऐड किया, यंग मास्टर जैंग मुझे बाहर घूमना पसंद नहीं है, मैं तो बस घर पे बेड पर लेटकर मूवीज देखना पसंद करती हूँ, आपको पसंद है? ये सब देखकर जैंग चैंग अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया, सोचते हुए जहाँ लड़कियां होती हैं वहाँ वॉर तो होती ही है। वो धीरे धीरे इस हवा में बह रहा था, पता नहीं मेरी सेल्फ कंट्रोल कितनी देर तक टिक पाएगी। फिर वो शाओशिन की तरफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ हाँ मुझे भी पसंद है, बाद में साथ मिलके देखते हैं, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मजा भी आएगा। जब वैंग जैंग और उसके दोस्त ने देखा कि जैंग चैंग दोनों लड़कियों को गले लगाए हुए हैं, तो वो दोनों ग्लास उठाकर आए और बोले, हाँ हाँ यंग मास्टर जैंग आपका ह्यूमर तो हमसे भी बेटर है, आपके ह्यूमर के नाम पर चलो बॉटम्स अप। जैंग चैंग हंसकर बोला, गुड ब्रदर्स, चीयर्स। इस वक्त शाओ में कुछ कहने वाली थी, जैंग चैंग को बुलाने ही वाली थी, लेकिन उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। दोनों लड़कियां फिर से फ्लर्ट करने लगी। शॉर्ट हेड लड़की और पास आई, ग्लास उठाकर बोली, यंग मास्टर जैंग मैं भी आपको टोस्ट करना चाहती हूँ। शाओशिन भी तुरंत बोली, मैं भी यंग मास्टर जैंग। अपने आप को इग्नोर होते देखकर शाओमे के दिल में अजीब सी फीलिंग आई। ये क्या मतलब हुआ? अभी तो कह रहा था कि मैं कैजुअल नहीं हूँ और अब सीधा इग्नोर। उसकी आंखों में थोड़ा सा सोचने वाला एक्सप्रेशन आया। मैं वैसे इजी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम सीरियसली कुछ ऑफर करते तो शायद मैं कंसीडर करती। मैं आज रात मेंटली प्रिपेयर होकर आई थी, मुझे पता था कि कुछ तो होगा, बस पहले कभी नहीं किया, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और क्या करूँ। थोड़ा सा टाइम भी नहीं दे सकते, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। वो इतनी सल्क कर रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि जैंग चैंग एक्चुअली उस पर ही नजर रखे हुए था। उसने अपना फ्रेंडलीनेस स्कैनर यूज किया और सोचा 90 पॉइंट्स हो गए, लिमिट तक पहुंच गई है, लगता है मेरा प्लान सही डायरेक्शन में जा रहा है। फिर अगले 2 घंटे तक वो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करता रहा। दोनों लड़कियों के साथ ड्रिंक करता, मस्ती करता और शाओमे को बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया। रात के एंड पर वैंग जैंग और उसके दोस्त हाथ हिलाकर बोले, यंग मास्टर जैंग अगली बार फिर साथ में पियेंगे, आज आपको मूवीज देखने जाना है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सी यू।
जैंग चैंग ने भी हाथ हिलाकर कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलता है, बाय बाय। उन्हें विदाई देने के बाद जैंग चैंग ने दोनों लड़कियों को बाहर तक छोड़ा, टैक्सी रोकी और बोला ड्राइवर इधर आओ। गाड़ी आते ही उसने जेंटलमैन बनकर दोनों लड़कियों के लिए डोर खोला। दोनों लड़कियां अंदर बैठ गई। तब जैंग चैंग ने डोर बंद कर दिया। दोनों लड़कियां हैरान रह गई। जैंग चैंग ने पैसेंजर साइड पर जाकर ड्राइवर को $100 की नोट का एक बंडल दिया और बोला ड्राइवर मेरी दोनों गर्ल्स को सेफली घर छोड़ देना, बाकी पैसे आप रख लो। बुजुर्ग ड्राइवर खुश होते हुए बोला टेंशन मत लो बेटा, मेरा नंबर प्लेट याद रखना, मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा। और वो वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया। अंदर बैठे शाओशी नाराज होकर बोली मैं तो सोच रही थी आज रात फुल मस्ती होगी, किसने सोचा था यह हमें ऐसे ही भेज देगा। शॉर्ट हेड लड़की अभी भी होपफुल थी, सिर बाहर निकालकर जोर से चिल्लाई यंग मास्टर जैंग। उनके जाने के बाद जैंग चैंग अपनी कार में वापस आया। शाओमे को अभी भी वही खड़ी देखकर बोला अभी तक क्या खड़ी हो, ड्राइव करो। शाओमे झटके से होश में आई। ओ हाँ हाँ हाँ। आधे घंटे में दोनों होटल पहुंच गए। शाओमे पूरे रास्ते उसके पीछे पीछे चलती हुए उसके रूम के डोर तक आ गई। तब जैंग चैंग मुड़कर बोला अरे तुम ड्राइवर हो, मेरे रूम में क्यों आ रही हो। शाओमे थोड़ा सा अपनी बॉडी शो करते हुए हल्की सी आवाज में बोली इतनी रात हो गई है, टैक्सी लेना सेफ नहीं है, क्या मैं आज रात के लिए यहीं रुक सकती हूँ। जैंग चैंग ने बिना हेजिटेट किए उसे ड्राइविंग फी ट्रांसफर कर दी और बोला तुमने ही तो कहा था तुम इजी टाइप की लड़की नहीं हो। ये देखकर शाओमे जल्दी से आगे बढ़ी और हिचकिचाते हुए बोली वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। लेकिन जैंग चैंग का एटीट्यूड बिल्कुल फर्म था, तुम खुद टैक्सी लेकर घर चली जाओ। शाओमे ने उसे रोक कर कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी। जैंग चैंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया ठीक है, यहाँ बहुत सारे रूम है, जो पसंद है चूज कर लो। शाओमे उसके पीछे पीछे आई और पूछा डिवाइन रॉड आपका बेड इतना बड़ा है, क्या मैं आपके साथ नहीं सो सकती। जैंग चैंग ने सीधा जवाब दिया मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ सोने की आदत नहीं है। वो तो ये बोल रहा था लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था सब प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, बस लास्ट स्टेप बाकी है। ये लड़की सच में इतनी सीधी है या एक्टिंग कर रही है, खुद से आगे क्यों नहीं बढ़ रही। जब जैंग चैंग अभी भी सोच में डूबा हुआ था तब अचानक शाओमे रुक गई। वो सीधा फ्लोर पर बैठ गई और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे ऐसे रोते हुए देखकर जैंग चैंग ने थोड़ा तेज आवाज में पूछा आप क्यों रो रही हो। शाओमे ने शिकायत भरी आवाज में कहा तुम मुझे अब पसंद नहीं करते ना, मुझसे नफरत करते हो, पहले सब ठीक था, तुमने मुझे पहले हक भी किया, लेकिन अब जब मैं खुद कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ तुम मना कर रहे हो। ये सीन देखकर जैंग चैंग ने बेचैन होकर सोचा क्या यही होता है जीरो प्राइवेसी का साइड इफेक्ट। मुझे लड़कियों के इमोशंस के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। फ्रस्ट्रेशन में उसने एक लंबी सांस ली, फिर उसके पास बैठकर उससे संभालते हुए बोला ठीक है इधर आओ, रोना बंद करो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शाओमे ने अचानक उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर एक गहरा और इमोशनल किस कर दिया। दोनों कुछ देर तक वैसे ही रहे। आधे मिनट बाद शाओमे ने धीरे से उसे छोड़ा। फिर वो कांपते हुए नीचे देखकर बोली जैंग चैंग मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। फिर उसे कल का सब याद आ गया। उसने अंदर ही अंदर सोचा जब मुझे पता चला था कि तुम वही पावरफुल बॉस हो तब से ही मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई थी। कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में हो तब कोई प्रिंस चार्मिंग आकर उसे बचा ले। ये सब सोचकर शाओमे के आंखों के कोनों पर आंसू भर आए। जैंग चैंग ने प्यार से उसके आंसू पोंछ दिए। शाओमे खुद को रोक नहीं पाई, उसे जोर से गले लगाकर धीरे से बोली मैं तुम्हें पसंद करती हूँ जैंग चैंग, सच में। जैंग चैंग ने उसे अपनी बाहों में उठाया, हल्का सा मुस्कुरा कर बोला मुझे पता है अब मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा, आज रात यही रहो ठीक है। इसके तुरंत बाद उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और शाओमे शर्म से लाल हो गई। फिर जो होना था वही हुआ। छोटे पंछियों ने भी जश्न की धुन बजाई और समय उड़ गया। अगली सुबह 9:30 बजे सुवैन ने यूजाओ के ऑफिस का डोर नॉक करके खोला और बोली मैनेजर यू, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ। यूजाओ ने उसे देखकर कहा सुवैन खड़ी क्यों हो, बैठो, क्या बात है। सुवैन सीधा सोफा पर बैठ गई और पूछा मैनेजर यू आप जैंग चैंग को जानती हो ना। यूजाओ ने बिना छुपाए सिर हिला दिया हाँ, बिजनेस ट्रिप में मिले थे। ये सुनते ही सुवैन ने पूछा क्या उन्होंने आपको बताया कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। यूजाओ मुस्कुरा कर बोली हाँ बात हुई थी, मैं भी यहाँ से अपना काम हैंडओवर करने की तैयारी कर रही हूँ। जैसे यहाँ से फ्री हो जाऊंगी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पर्सनली हैंडल करूंगी, बस कुछ दिन रुकना पड़ेगा। ये सुनते ही सुवैन हैरान रह गई आप रिजाइन करने वाली हो। यूजाओ ने शांति से जवाब दिया हाँ, मैं भी जैंग चैंग की कंपनी ज्वाइन करने वाली हूँ। मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दूंगी और तुम उसकी कंपनी की फर्स्ट आर्टिस्ट बनोगी। सुवैन ने थोड़ा सा फ्राउन करते हुए पूछा मैनेजर यू आपने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की है। जैंग चैंग की कंपनी तो नहीं है ना, आप इतना ट्रस्ट कैसे कर सकती हो उस पर।
यूजाओ ने सीधे और पक्के लहजे में कहा, सुवेन मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं जैंग चैंग पर 100% ट्रस्ट करती हूँ। वो डिपेंडेबल है, बाद में तुम खुद समझ जाओगी। और हाँ, नई कंपनी में हम सब सिस्टर्स होंगे, तुम मुझे सिस्टर यू बुला सकती हो। सुवेन अभी भी कंफ्यूज थी, मैनेजर यू इतना ट्रस्ट क्यों करती है उस पर। तभी बाहर से नॉक हुआ। एक स्टाफ मेंबर ने झांक कर कहा, मैनेजर यू नीचे रिसेप्शन से कॉल आया, किसी ने आपके लिए सरप्राइज भेजा है, वो नीचे वेट कर रहे हैं साइन करने के लिए। यूजाओ थोड़ा इरिटेटेड होकर बोली, किसने भेजा है? बोल दो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मुझे फ्लावर्स या नेकलेस नहीं चाहिए। स्टाफ ने कहा, नहीं मैनेजर ये कुछ और है, लगता है कार है और फुल पेमेंट हो चुकी है। ये सुनते ही यूजा शॉक में खड़ी हो गई, क्या कार? सुवेन भी इक्वली शॉक थी, सिस्टर यू कोई आपको कार गिफ्ट कर रहा है क्या? ये तो बड़ा सीन है, चलो नीचे जाकर देखते हैं। फिर दोनों नीचे गई। जैसे वो बाहर आई, लोग लाइन में खड़े थे और कॉन्फेटी उड़ाकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। कार डीलरशिप की एम्प्लॉय कार की तरफ इशारा करके बोली, हेलो मिस यू, प्लीज अनवेलिंग कीजिए। यूजाओ ने बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं किया, उसने हाथ बढ़ाकर कवर हटा दिया और तुरंत ही एक पिंक लैम्बोर्गिनी सामने आ गई। ये देखते ही सुवेन शॉक में मुंह खोलकर बोली, सिस्टर आप कितनी लकी हो, मुझे तो सच में जेलसी हो रही है। उधर यूजाओ अभी भी स्टन खड़ी थी, दिल में बार बार बोल रही थी, ओ माय गॉड, पिंक लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर कितनी खूबसूरत है। कंपनी के स्टाफ भी आसपास जम गए, वीडियो बना रहे थे, फोटोज खींच रहे थे और गॉसिप चल रही थी। कहा जा रहा है मास्टर यू का अपने फियांसे से ब्रेकअप हो गया। दूसरा बोला, हाँ लेकिन उनका नया बॉयफ्रेंड तो कमाल का निकला। तीसरा एक्साइटेड होकर बोला, अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे 10 मिलियन की लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करे ना, तो मैं तो सीधा शादी ही कर लूं। ओह माय गॉड। उधर डीलरशिप की एम्प्लॉय दोनों हाथों से की पकड़कर रिस्पेक्टफुली बोली, मिस यू ये लो आपकी कार कीज। यूजाओ ने स्माइल के साथ कीज ले ली और पूछा, किसने भेजी है? एम्प्लॉय ने पोलाइटली जवाब दिया, जैंग चैंग ने मैम, उन्होंने कहा है कि आपको पसंद आएगी। ये नाम सुनते ही यूजाओ के मुंह से निकल गया, जैंग चैंग। उसने मन में सोचा, किसी भी आदमी ने मुझे इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया। और उसका अफेक्शन पॉइंट एक और पॉइंट बढ़ गया, करंट अफेक्शन पॉइंट 99। इसी वक्त विला में जहां जैंग चैंग रुका था, एक रात की मस्ती के बाद वो सोफा पर आराम से बैठा हुआ था जब सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। यूजाओ ने होस्ट के लिए 99 अफेक्शन पॉइंट अनलॉक कर लिए हैं। होस्ट को स्पेशल टाइटल मिलता है, नेवर लिविंग इन द लाइफ फॉर डेथ। होस्ट को स्पेशल रिवॉर्ड पैकेज मिला है, क्या होस्ट ओपन करना चाहता है? जैंग चैंग ने तुरंत एक्सेप्ट किया और सोचा, इतनी जल्दी 99 पॉइंट्स, नेवर लिविंग इन द लाइफ और डेथ, ये फीलिंग थोड़ी हैवी है लेकिन मुझे पसंद है। सिस्टम रिवॉर्ड पैकेज ओपन हो रहा है, अगला नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक कंजम्पशन रिबेट कार्ड मिला है, मैक्सिमम कंजम्पशन अमाउंट 5 मिलियन, रिबेट मल्टीप्लाई 1 से 100 टाइम्स। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको डिसेंडेंट शिपिंग कार्ड मिला है। जब होस्ट का डिसेंडेंट किसी ऐसी लड़की द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है जिसका फ्रेंडलीनेस स्कोर 90 से ऊपर हो, तो होस्ट को डिसेंडेंट पावर का 1/10 मिलेगा। फाइनल रिबेट अमाउंट दूसरी पार्टी की सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करेगा। ये पढ़कर जैंग चैंग बिल्कुल स्पीचलेस हो गया, ये कैसा रिवॉर्ड बना देते हैं भाई। फिर उसने सोचा, ये सिर्फ एक कार्ड है लेकिन पार्टनर की नंबर का कोई लिमिट नहीं, मतलब सोलो पार्टनर भी चलेगा, डुओ भी चलेगा और टीम बनाकर भी पॉसिबल है, तो क्या रिवॉर्ड्स भी मल्टीप्लाई होगा? फिर खुद ही सर हिला दिया, नहीं थोड़ा रिस्की है। फाइनल रिजल्ट दूसरी पार्टी की सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करता है, अगर ध्यान से हैंडल नहीं किया तो सेटिस्फेक्शन कम भी हो सकता है, इसे केयरफुली यूज करना पड़ेगा। सिस्टम का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक स्टेबल हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कंपनी मिली है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैपिटल 10 मिलियन। इन्वेस्टमेंट के बाद सिस्टम आपको एक गोल्डन इन्वेस्टर और आउटस्टैंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर असाइन करेगा जो स्टेबल प्रॉफिट एंश्योर करेगा। मिनिमम एनुअल प्रॉफिट रेट 10%। ये देखकर जैंग चैंग हैरान रह गया, ये तो बोनस के ऊपर बोनस है भाई। सिर्फ पैसे होना इनफ नहीं होता, इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए, वरना पैसे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उसने स्क्रीन टच करते हुए कहा, मिनिमम 10 मिलियन और प्रॉफिट रेट एटलीस्ट 10%, तो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। चलो 500 मिलियन इंजेक्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं। सिस्टम ने पूछा, प्लीज इन्वेस्टमेंट लोकेशन, कैपिटल और कंपनी नाम बताइए। जैंग चैंग बोला, लोकेशन मोडू, कैपिटल 500 मिलियन, कंपनी नेम स्टार इन्वेस्टमेंट कंपनी। सिस्टम ने इंफॉर्मेशन पैनल डिस्प्ले किया, नेम जैंग चैंग, एज 18, हाइट 185 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 92 पॉइंट, लेवल 10। सिस्टम रिजर्व फंड 7.8 मिलियन, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। सिस्टम इनकम 15 पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद शाओमे बाथरूम से नहाकर बाहर आई, जैंग चैंग को जागते हुए देखकर पूछा, तुम उड़ गए, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? जैंग चैंग ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं। फिर अचानक उसने शाओमे को भाव में ले लिया, उसकी संगरी खाई को टटोलने लगा जिससे वो थोड़ी सी घबरा गई। जैंग चैंग ने मनी मन सोचा, शाओमे का अट्रैक्टिवनेस स्कोर 90 से ऊपर है, क्या मुझे अभी जो डिवावरिंग कार्ड मिला है उसे ट्राई करना चाहिए? फिर तुरंत उसने खुद ही ये ख्याल हटा दिया, छोड़ो इतनी जल्दी क्या है, पहले रूल्स ढंग से समझ लेता हूँ, अभी के लिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं और मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लेते हैं।
फिर टाइम का पता ही नहीं चला। 1 घंटे बाद एक्सरसाइज के बाद दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। शाओ में उसकी तरफ मुड़कर बोली, ज़ैंग प्लीज अब मेरे लिए लाइव स्ट्रीम में गिफ्ट मत भेजना। ज़ैंग ने मजाक में पूछा, क्यों, क्या मेरी टीचर चाहती है कि मैं किसी और क्यूट स्ट्रीमर को देखूं? शाओ ने तुरंत कहा, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। अगर तुम गिफ्ट भेजते हो तो प्लेटफॉर्म 70% कमीशन ले लेता है। तुमने मुझे 2 मिलियन से ज्यादा डोनेट किए हैं, कितना वेस्ट है। ज़ैंग हंस पड़ा, अच्छा तो फिर सीधा तुम्हें ट्रांसफर कर दूं। शाओ में जो पानी पी रही थी तुरंत खासकर पानी ऑलमोस्ट थूक दिया। बेचारे हेल्पलेस सी शक्ल बनाकर बोली, कैसा ट्रांसफर, तुम्हें समझ भी है? तुम सिर्फ लाइव स्ट्रीम देखकर 2.5 मिलियन उड़ा देते हो। इतना पैसा ऐसा खर्च करते थे कि मुझे बुरा लगता है। साइड में खड़ी यूयान ये सब सुनकर हैरान रह गई। तो ये होता है अमीर लोगों का लाइफस्टाइल, सिर्फ लाइव स्ट्रीम देखने के लिए 2 मिलियन से ज्यादा डोनेट। मिस्टर ज़ैंग तो सच में एक्स्ट्रावेगेंट है। शाओमे की बात सुनकर ज़ैंग मुस्कुरा कर बोला, ज्यादा मत सोचो, मेरे लिए यह पॉकेट चेंज है। शाओमे ने फिर धीरे से पूछा, तो क्या मैं फ्यूचर में भी लाइव स्ट्रीम कर सकती हूँ? मेरा कोई और मतलब नहीं, बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरा स्ट्रीमर होना मैटर करता है या नहीं। अगर करता है तो मैं बंद कर दूंगी, वैसे भी मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। ज़ैंग ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम लाइव स्ट्रीम करना चाहती हो तो करो, तुम कोई इररिस्पॉन्सिबल स्ट्रीमर नहीं हो, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। शाओमे खुश होकर बोले, ठीक है, फिर मैं फ्यूचर में फूड और यूनिक प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाला स्ट्रीम करूंगी, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। ज़ैंग ने उसका चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया और कहा, जो करना है करो, मैं इन छोटी छोटी बातों में इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई बड़ा स्ट्रीमर तुम्हें बुली करे तो मुझे जरूर बताना, समझी? शाओमे मुस्कुरा कर बोले, हाँ समझ गई। फिर ज़ैंग ने मैनेजर वैंग की तरफ मुड़कर कहा, ओ हाँ मैनेजर वैंग, मेरा प्रेसिडेंशियल सूट कल एक्सपायर हो रहा है ना? यूयान ने जवाब दिया, जी मिस्टर ज़ैंग, कल सुबह तक। ज़ैंग ने कहा, हर कुछ दिनों में रिन्यू करना बहुत ट्रबलसम है, मैनेजर वैंग प्लीज इसे 2 महीने के लिए रिन्यू कीजिए। ये कहते हुए उसने अपना ब्लैक कार्ड मैनेजर वैंग की तरफ बढ़ा दिया। यूयान हैरान रही, हाँ 2 महीने के लिए रिन्यू? मिस्टर ज़ैंग, क्या आप स्कूल देखकर सिटी वापस नहीं जा रहे हैं? अगर यहाँ परमानेंटली नहीं रहना है तो 2 महीने का 4.8 मिलियन रूम कॉस्ट, क्या ये थोड़ा वेस्ट नहीं होगा? शाओ में बोली, हाँ ज़ैंग, जब भी रहना हो मैं बुकिंग कर दूंगी, यह 80,000 पर डे है, 80 नहीं। ज़ैंग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैनेजर वैंग आप थोड़ी अनप्रोफेशनल हो रही हैं। अगर मैं आपका बॉस होता तो शायद खुश नहीं होता। यूयान शर्माते हुए बोले, मिस्टर ज़ैंग, मुझे आपके स्पेंडिंग हैबिट्स क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं, लेकिन अगर डेली रहना जरूरी नहीं है तो 2 महीने के 4.8 मिलियन थोड़ा वेस्ट लगता है। उसका ये एक्सप्रेशन देखकर शाओमे ने मनी मन सोचा, ये मैनेजर ज़ैंग के लिए इतना कंसर्न क्यों है? उधर ज़ैंग भी सोचने लगा, मैनेजर वैंग मुझे लेकर काफी कंसर्न लग रही है, चलो इसका इन्फॉर्मेशन पैनल चेक करता हूँ। उसने गुडविल स्कैनर एक्टिवेट किया और इन्फॉर्मेशन सामने आई, नेम वैंग यूयान, एज 24, हाइट 165 सेंटीमीटर, अट्रैक्टिवनेस 90, फिगर 94, प्राइवेसी नन, फ्रेंडलीनेस 0.80। ये देखकर ज़ैंग शॉक हो गया, डैम, अपीयरेंस 90, प्राइवेसी नन, लेकिन फ्रेंडलीनेस 80, इतनी जल्दी? जब यूयान ने देखा कि ज़ैंग उसे थोड़ा अलग नजर से देख रहा है तो वो ब्लश कर गई, क्या मैंने अभी थोड़ा ज्यादा ऑब्वियस बिहेव कर दिया? फिर उसे ज़ैंग के आसपास की लड़कियां याद आई, पहले यू जाओ फिर शाओ में। फिर भी जितना ज्यादा वो उसे समझने लगी थी उतना ही ज्यादा उसका दिल चाहता था कि वो उसके लिए कुछ करे। और एक बार जब उसने खुद से कहा था, अगर उस वक्त ज़ैंग मुझसे कुछ मांग लेता तो मैं क्या करती? उधर ज़ैंग भी उसका डाटा देखकर सोचने लगा, मैंने तो मैनेजर वैंग को बस एक हाउसकीपर जैसा ही समझा था, लेकिन लगता है उनके मन में कुछ और ही चल रहा है। इंटरेस्टिंग, लेकिन शाओ में भी यहाँ है, अभी ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर उसने हाथ हिला दिया और बोला, कोई बात नहीं मैनेजर वैंग, आप सीधा मेरा स्टे एक्सटेंड कर दो, वैसे भी मेरा शेड्यूल फिक्स नहीं है, मुझे खुद नहीं पता कब आऊंगा और कब वापस जाऊंगा, सीधी सी बात है, मुझे झंझट पसंद नहीं। इस पॉइंट पर यूयान ने उसे और मनाने की कोशिश नहीं की, बस मुस्कुरा कर बोली, जी मिस्टर ज़ैंग, 1 मिनट रुक जाइए, मैं अभी तुरंत आपके लिए अरेंज कर देती हूँ। ये कहकर वो चली गई ताकि दोनों को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। जैसे ही वो बाहर आई एक लड़की ने उसे देखा और पूछा, अरे क्या हुआ, इतनी डाउन क्यों लग रही हो, क्या कस्टमर बहुत डिफिकल्ट है? यूयान ने हाथ उठाकर अपने बाल बांधते हुए कहा, नहीं कस्टमर तो काफी इजी है हैंडल करने में। ये सुनते ही उसकी कलीग ने फिर पूछा, फिर चेहरे पर ऐसा शक्ल क्यों, हम सब तो तुमसे जलते हैं। मेरा कस्टमर अभी चेकआउट करके गया है और आज से मेरे पास कोई सेल्स नहीं है, भाई लगता है इस महीने में लिस्ट के बॉटम पे रहूंगी। ये सुनकर यूयान ने उसे एंकरेज किया, कोशिश करती रहो, थोड़ी और सेल्स ले आओ। लड़की ने हाथ झटका कर कहा, करना तो चाहती हूँ पर सेल्स मिलेगी कहाँ से? क्या सब तुम्हारी तरह हो सकते हैं जो वीआईपी कस्टमर से पूरे 1 हफ्ते का बुकिंग ले आती हो? हमारे डिपार्टमेंट में कोई नहीं है जो तुमसे जेलस ना हो। यूयान बस मुस्कुरा कर बोली, अभी तो महीने की शुरुआत है, शायद कल ही तुम्हें कोई बड़ा सा ऑर्डर मिल जाए, इतना डिस्करेज मत हो।
ये सुनकर लड़की भी मुस्कुरा दी। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी बात सच हो। वैसे भी तुम्हारे कस्टमर का रिजर्वेशन आज खत्म हो रहा है ना। तुम पूरा हफ्ता बिजी थी, अब फाइनली रेस्ट कर सकती हो। चलो डॉर्मेट्री वापस चलते हैं और अच्छे से सो जाते हैं। युयान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, तुम पहले डॉर्मेट्री चली जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए जनरल मैनेजर से मिलना है। मेरा कस्टमर कह रहा है कि वो अपना रूम बुकिंग और 2 महीने के लिए एक्सटेंड करना चाहता है। मैं देखने जा रही हूँ कि उसके लिए थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है या नहीं। ये सुनते उसकी कलीग की आंखें खुल गई। वो जोर से बोली, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा कस्टमर 2 महीने और एक्सटेंड कर रहा है? थोड़ी देर शॉक में रहने के बाद वो बोली, तुम्हारी कमीशन तो 2,40,000 होगी, और वैसे भी उसके पास इतना पैसा है कि खर्च करने की जगह नहीं होगी, फिर भी तुम उसके लिए डिस्काउंट क्यों मांग रही हो? युयान ने धीरे से कहा, पर उसने बोला है कि कुछ दिनों में वो वापस चला जाएगा, हमेशा यही नहीं रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों, पर अगर मैं उसे डिस्काउंट ना दूं तो मुझे अजीब सा फील होता है। लड़की उसके पास झुककर मजाक में बोली, ओ गॉड मेरी प्यारी बहन, तुम थक गई हो क्या? पूरा हफ्ता काम करके थक गई हो तो फिर मुझे तुम्हारे कस्टमर को सर्व करने दो। हे वैसे अब याद आया, मैंने अभी तक तुम्हारा रूम वाला कस्टमर देखा ही नहीं है। हैंडसम है क्या? बॉडी अच्छी है? ये सुनते ही युयान को स्विमिंग पूल वाला ज़ेंग का फिगर याद आ गया और उसके गाल बिना वजह लाल हो गए। उसकी कलीग ने तुरंत छेड़ते हुए कहा, अरे वाह शर्मा रही हो, सच बताओ युयान, लगता है वो कोई खजाना है, हैंडसम भी और रिच भी। युयान बस चुपचाप मुस्कुराती रही। ये देखकर लड़की ने फिर सजेस्ट किया, ऐसा करो मुझे उसे सर्व करने दो, मैं तुम्हारी सारी कमीशन दे दूंगी, कैसे रहेगा? युयान ने आखिरकार बोला, बस करो, इतना बेशरम मत बनो। वो एक ही मूव में मिलियंस खर्च कर देता है और आसानी से बहुत सी लड़कियां उसकी सर्विस के लिए मिल सकती हैं। हमें ज्यादा सपने देखना नहीं चाहिए। लड़की धीरे से बोली, इंसान को थोड़े सपने तो रखने चाहिए, क्या पता शायद। ये सुनकर युयान ने हल्का सा सांस भरा और खुद से ही बोला, हाँ क्या पता, पर पता नहीं कि उसकी नजर में मैं कौन सी टाइप की इंसान हूँ। ये सोचकर उसने कहा, चैंग मैं अब तुमसे बात नहीं करती, मुझे जनरल मैनेजर से मिलना है। कुछ देर बाद जनरल मैनेजर के ऑफिस में युयान की बातें सुनते ही वो सीधा खड़ा हो गया, पसीना छूट गया और बोला, क्या 2 महीने और एक्सटेंड? पहले उसका कार्ड स्वाइप करो, मैं सीईओ को बुलाता हूँ। इतने बड़े लेवल का कस्टमर तो सीईओ वैंग खुद पर्सनली थैंक यू करेगा। वक्त तेजी से बीत गया। 10 मिनट बाद ज़ेंग चैंग आराम से कुर्सी पर लेटा हुआ बैंक डिडक्शन नोटिफिकेशन देख रहा था और सोच रहा था, ये क्या हो रहा है? 80,000 पर डे, 2 महीने का रूम फी 48 लाख बनता है, पर बैंक ने सिर्फ 38 लाख ही क्यों काटे? जब वो ये सोच रहा था तब सिस्टम का नोटिफिकेशन अचानक पॉप अप हुआ, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने कस्टमर कैशबैक कार्ड यूज किया है। इस बार का कैशबैक मल्टीप्लायर 100 टाइम्स है, मुबारक हो, आपको 38 करोड़ मिलते हैं। इसी वक्त बाहर से डोर बेल लगातार बजने लगी। युयान 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ आई। बेल बजाते हुए जोर से बोले, एक्सक्यूज मी मिस्टर ज़ेंग, अंदर हैं? जैसे ही ज़ेंग चैंग ने दरवाजा खोला, युयान ने तुरंत इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर ज़ेंग, ये हमारे रेडिसन के सीईओ प्रेसिडेंट वैंग है। डायरेक्टर वैंग ने अपना बिजनेस कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर वैंग, मुझे बटलर वैंग से सब पता चला कि आपने विला रेंटर 2 महीने और एक्सटेंड किया है। हमारी सर्विस को पसंद करने के लिए धन्यवाद। ये मेरा कार्ड है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधा मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ये कहकर उसने मुड़कर युयान के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और बोला, और जो स्टे बेनिफिट बटलर वैंग ने तुम्हारे लिए रजिस्टर किया है, उसके बाद फ्यूचर में जब भी तुम आओगे हमेशा सुपर वीआईपी कस्टमर बेनिफिट मिलेगा और हर चीज पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनकर ज़ेंग चैंग समझ गया, ओ तो ये डिस्काउंट था। मैनेजर वैंग, आपने तो सच में अच्छा काम करते हुए उल्टा नुकसान कर दिया। पता है, आपकी इस नेक नियत से मुझे 10 करोड़ का नुकसान करवा दिया। ये सोचते हुए उसने युयान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, लेकिन ये अपनी कमीशन कम करने को भी रेडी हो गई सिर्फ मुझे डिस्काउंट दिलवाने के लिए। मैनेजर वैंग में सच में एक अच्छी औरत वाली क्वालिटी है। ये सोचकर ज़ेंग चैंग ने हाथ बढ़ाया और प्रेसिडेंट वैंग से बोला, आपने यूं ही मुझे 10 करोड़ का डिस्काउंट दे दिया। प्रेसिडेंट वैंग वाकई बड़े दिल के हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो चलिए दोस्ती करते हैं। प्रेसिडेंट वैंग जोर से हंसा और उसका हाथ मिलाते हुए बोला, हाँ छोटी सी बात है, छोटी सी बात, आज से हम सब दोस्त हैं। फिर उसने युयान की तरफ मुड़कर कहा, बटलर वैंग, आगे से मेरे दोस्त मिस्टर ज़ेंग का ध्यान अच्छे से रखना, समझिए, उनकी हर जरूरत को सीरियसली लेना। युयान ने सीधा खड़े होकर कहा, अंडरस्टूड प्रेसिडेंट। थोड़ी फॉर्मल बातचीत के बाद प्रेसिडेंट वैंग अपने लोगों को लेकर निकल गया और बोला, तो ज़ेंग मेरे दोस्त, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आशा करता हूँ आपका यहाँ स्टे प्लीजेंट होगा। ज़ेंग चैंग ने जवाब दिया, बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट वैंग। जैसे ही सब लोग चले गए और दरवाजा बंद हुआ, शाओ में ज़ेंग चैंग की बाहों में आ गई और बोली, ज़ेंग चैंग, मुझे वापस नहीं जाना। ज़ेंग चैंग उसके और करीब आया, गाल से गाल लगाते हुए बोला, पर मुझे अभी काम है, अगर तुम्हें यहाँ पसंद है तो तुम अकेली रुक जाओ। ये सुनकर शाओमे का चेहरा उतर गया, अकेले छोड़ो फिर, वैसे भी आज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाने का प्लान बना लिया है। अगर तुम यहाँ होते तो मैं उन्हें मना कर देती, पर तुम्हारे बिना कोई मजा नहीं। ये देखकर ज़ेंग चैंग ने उसे मनाया, ठीक है, मैं काम खत्म करके तुमसे मिलने आ जाऊंगा। शाओमे ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ठीक है फिर।
वक्त तेजी से बीत गया। 1 घंटे बाद जैंग चैंग यू जाओ के घर पहुंच गए। जैसे ही यू जाओ ने उसे देखा वो तुरंत बोली जैंग चैंग। शाओ में आगे बढ़ी और जैंग चैंग को जोर से गले लगाकर बोली थैंक यू जैंग चैंग। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी जैंग यून जो सबको इरिटेट करने वाला प्ले बॉय था वहां आ टपका। वो जोर से चिल्लाया यू जाओ तुम कितनी गिरी हुई हो। फिर धमकी देते हुए बोला सुन लो यू जाओ या तो सीधी मेरी बात बांधकर मुझसे शादी कर लो वरना आज ही तुम्हारे सामने हैंगपू रिवर में कूद जाऊंगा। उसे देखकर जैंग चैंग ने यू जाओ से पूछा तुमने तो कहा था सब सेटल हो गया है। यू जाओ ने बेचैनी से कहा ये बार बार चिपक जाता है हर कुछ हफ्तों में मेरी कंपनी में आकर तमाशा करता है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस गंदे इंसान की वजह से टेंशन लो इसीलिए नहीं बताया। जैंग यून गुस्से में चिल्लाया मैं गंदा इंसान हूँ तो तुम दोनों क्या हो चुपके चुपके मेरे पीछे अफेयर चलाते हो। यू जाओ ने उससे बहस करना जरूरी नहीं समझा और कहा जैंग चैंग इस तरह के आदमी से बात मत करो ये बकवास कर रहा है चलो यहाँ से। ये सुनते ही जैंग यून तुरंत आगे बढ़ा और चिल्लाया जाना है बिल्कुल नहीं आज मैं तुम दोनों का अफेयर सबके सामने एक्सपोज करूंगा। अगर तुमने यहाँ से कदम भी बढ़ाया ना तो मैं अभी के अभी नदी में कूद जाऊंगा। तुम्हें पता है मुझे तैरना नहीं आता अगर मैं मर गया तो तुम दोनों भी नहीं बच पाओगे। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाया और यूजाओ के कॉलर को पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। ये देखते ही जैंग चैंग का गुस्सा भड़क गया। उसने जोर से जैंग यून की कलाई पकड़ी उसे झटके से अलग किया और जोर से चिल्लाया बस। जैंग चैंग ने जैंग यून का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए ठंडी आवाज में बोला इतनी बकवास करने के बजाय क्यों ना मैं ही तुम्हारी मदद कर दूं। झगड़ा देखते ही सिक्योरिटी गार्ड तुरंत दौड़कर आ गए। जैंग चैंग के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। वो बोला ओए सिक्योरिटी गार्ड्स ये बंदा हैंगपू रिवर में कूदने की धमकी दे रहा है। मैं तुम चारों को 50 लाख दूंगा बाद में जब ये कूदने लगेगा तुम लोग भाग के जाओ और प्रिटेंड करो कि इससे बचाने की कोशिश कर रहे हो। वो सब हैरान हो गए हाँ प्रिटेंड करे बचाने का। जैंग चैंग हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ बोला मौका देखकर हाथ छोड़ देना ताकि ये ज्यादा इमोशनल होकर गलती से नदी में गिर जाए। फिर तुम लोग भी प्रिटेंड करना कि बचाने के लिए कूद रहे हो पर थोड़ा स्लो एक्ट करना और इसे खुद ही डुबा देना। कैसा लगा प्लान। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे को देखने लगे सब कंफ्यूज्ड। उधर जैंग यून के पसीने छूट गए। वो जल्दी से पीछे हटा और बोला ये एक ऐसा समाज है जिसमें कानून है। तुम दिन के उजाले में किसी को मारने के लिए लोग हायर कर रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड्स अभी भी कंफ्यूज खड़े थे। उनमें से एक हकला कर बोला ओह सर आप मजाक कर रहे हो ना। जैंग चैंग शांत चेहरे के साथ बोला मुझ पर शक मत करो मैं पहले ही पैसे दे सकता हूँ टेंशन मत लो। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं बेस्ट लॉयर्स हायर करूंगा तुम्हें बचाने के लिए और अगर किसी को जेल भी जाना पड़ा तो उसके फैमिली को एक्स्ट्रा 50 लाख दूंगा। ये सुनकर एक सिक्योरिटी गार्ड धीरे से बोला कर लेते हैं क्या। वैसे भी हम महीने के सिर्फ 4000 ही कमा पाते हैं जिंदगी भर में भी 50 लाख नहीं कमा पाएंगे। जेल जाके 1 करोड़ मिल जाए तो भी वर्थ इट है। ये कहकर सब जैंग यून को भूखे भेड़ियों की तरह देखने लगे। जैंग यून का पूरा शरीर कांपने लगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो। पैसों के लिए दिन दहाड़े मारना पता है ना इसकी सजा मौत होती है। जैंग चैंग ने ठंडे अंदाज में कहा जल्दी कूद जाओ नदी में जितनी जल्दी कूदोगे उतनी जल्दी काम खत्म। ये सुनकर जैंग यून गुस्से और डर से हकला गया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जैंग चैंग बिल्कुल शांत बोला हिम्मत क्यों ना हो वैसे भी मैं थोड़ी कर रहा हूँ। अभी तो तुम बस यही उछल रहे हो थोड़ी देर में हैंगपू रिवर में सड़ रहे होगे फिर एक लफ्ज भी नहीं बोल पाओगे। जैंग यून ने दांत बींच लिए समझते हो मैं डर जाऊंगा मुझे लगता है तुम मुझे छूने की भी हिम्मत नहीं करोगे। जैसे उसने ये कहा जैंग चैंग ने सीधा सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ मुड़कर फोन निकाला और पैसे ट्रांसफर करते हुए बोला 50 लाख वाला काम मुश्किल लग रहा है ना ठीक है 1 लाख वाला काम तो सोचना नहीं पड़ेगा। मैं हर एक को 1 लाख देता हूँ इसे थोड़ा सबक सिखा दो। तुरंत फोन्स में ट्रांसफर का नोटिफिकेशन बजने लगा। स्क्रीन पर नंबर देखकर एक गार्ड चिल्लाया सच में भाइयों बॉस झूठ नहीं बोल रहा 1 लाख आ गए। और अगली पल एक बंदा आगे बढ़ा और सीधा जैंग यून के मुंह पर लात मारी साले चल। फिर सब टूट पड़े। तू इसका सर पकड़ तू इसका हाथ पकड़ तू इसका पैर पकड़ सब मिलकर उसे इतना पीटा कि वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। यू जाओ ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी दिल में फूल खिल गए लेकिन फिर भी जैंग चैंग को रोकने के लिए बोली बस करो जैंग चैंग इस तरह के आदमी के लिए इतना काफी है ज्यादा झगड़ा करने की जरूरत नहीं। जैंग चैंग मुस्कुरा कर बोला टेंशन मत लो यू जाओ। वक्त तेजी से बीत गया। 5 मिनट बाद जैंग यून का हाल बुरा हो चुका था। सिक्योरिटी गार्ड उसे घसीटकर जैंग चैंग के सामने लाए और बोले बॉस आप टेंशन मत लो आगे का सब अरेंजमेंट हो गया है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा कुछ काम अगर फ्यूचर में हो तो हमें याद करना। जैंग चैंग ने पैसे दिए और बोला ठीक है बुरा नहीं था। फिर वो यू जाओ की तरफ मुड़कर बोला यू जाओ आगे से कुछ भी हो तो मुझे बताना छुपाना मत वरना आज जैसे हो जाता है और जैंग यून के मामले में दोबारा मत पड़ना मैं खुद ही हैंडल करूंगा। यू जाओ मुस्कुरा कर बोले ठीक है समझ गई।
तभी अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। होस्ट की इमोशंस में हैवी फ्लक्चुएशंस डिटेक्ट हुए हैं। होस्ट के ट्रबल एलिमिनेट करने के लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा है एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी। ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी होस्ट के डेली लाइफ के हर तरह के ट्रबल सॉल्व कर सकती है। प्राइवेट मैटर्स हैंडल करने के लिए सीधा सिक्योरिटी पर्सनल से कांटेक्ट करो। ये लोग बहुत प्रोफेशनल है। रेलेवेंट पर्सनल की इन्फॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर कर दी गई है। होस्ट रिलेटेड इंटरफेस में देख सकता है। साथ ही उनका कॉन्टेक्ट मेथड ऑटोमेटिकली होस्ट के फोन में ऐड कर दिया गया है। जैंग चैंग सिस्टम का मैसेज पढ़कर जीत वाली स्माइल के साथ सोचा, सिस्टम तुम मुझे सच में समझते हो। इतने प्रोफेशनल लोग मिल गए तो जैंग जैसे लोगों को हैंडल करना आज जैसा हेडेक नहीं होगा। फिर वो खुशी से यूजाओ की तरफ मुड़कर बोला, यूजाओ तुमने मुझसे कंपनी का लोकेशन चूज करने का अपॉइंटमेंट लिया था ना, चलो चलते हैं। यूजाओ ने हल्का सा पूछा, आज ही जाना जरूरी है? मुझे तो लगा आज जो हुआ उसके बाद तुम्हारा मूड नहीं होगा। जैंग चैंग सीधा कार की तरफ चलते हुए बोला, एक कचरे के टुकड़े की वजह से मैं मेरा मेन काम थोड़ी ना डिले करूंगा, चलो। फिर सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद मोडू के वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर में। जैंग चैंग और यूजा ऑलरेडी अंदर खड़े थे। एक ऑफिस स्पेस देखते हुए जैंग चैंग ने आसपास नजर डाली और बोला, बुरा नहीं है, पहली कंपनी के लिए बिल्कुल काफी है। डेकोरेशन भी ट्रेंडी और लग्जरियस है, एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए परफेक्ट। जैंग चैंग चेयर पर बैठकर हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, बस थोड़ा लेआउट एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर सीधा काम स्टार्ट, यही फाइनल कर देते हैं। फिर उसने यूजाओ की तरफ देखकर बोला, यूजाओ इधर आकर थोड़ी देर बैठोगी? ये सुनते ही यूजाओ आगे बढ़ी, विंडोज के कर्टन्स खींच दिए और हल्की सी मीनिंगफुल स्माइल दी। फिर वो सीधे जैंग चैंग के सामने आई और उसके सामने बैठ गई, एक सीडक्टिव लुक देते हुए। भाई लोग थोड़ा इमेजिनेशन यूज करो। फिर क्या था, उसने जैंग चैंग के रॉड को मसाज देना चालू कर दिया। जैंग चैंग ने प्रिटेंड करते हुए सरप्राइज दिखाया, यूजाओ इसका मतलब क्या है? मैंने तो बस कहा था कि थोड़ी देर बैठ जाओ। यूजाओ नखरे से बोली, तुम इतने एनोइंग हो, अगर ऐसे ही मजाक करते रहे तो मैं बात ही नहीं करूंगी। फिर उसने मिस्चीवियस टोन में पूछा, या फिर मैं तुम्हारी गोद में बैठ जाऊं? जैंग चैंग हंस पड़ा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। और इसी तरह से नए ऑफिस का इनॉग्रेशन हो गया। वक्त फिर तेजी से बीत गया। कुछ देर बाद जैंग चैंग विला लौट आया। युयान तुरंत आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम बैक मिस्टर जैंग, पहले डिनर करेंगे या बात? अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, बाद में जब मिस्टर जैंग को बात और मसाज दूंगी तब। लेकिन उससे पहले ही जैंग चैंग ने टोक दिया, अभी बात नहीं, पहले खाना। यायून थोड़ी हैरान रह गई, हाँ बात नहीं? फिर धीरे से डिसअपॉइंटेड टोन में खुद से बोली, मैंने तो ऑनलाइन नए ट्रिक्स सीखे थे सर्विस को 100 टाइम्स बेटर बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद खाना सर्व हो गया। यायून पोलाइटली बोली, मिस्टर जैंग प्लीज एंजॉय योर मील। ये देखकर जैंग चैंग मनी मन हंसा। मैनेजर वैंग, ओ मैनेजर वैंग, आज तुम्हारी इनिशिएटिव थोड़ी गलत टाइमिंग पर है, शायद नेक्स्ट टाइम। फिर से नेक्स्ट डे कार एग्जीबिशन पर शिफ्ट होता है। वैंग जैंग और उसका दोस्त आगे बढ़े और बोले, यंग मास्टर जैंग, मुझे तो लगा तुम बिजी होगे और नहीं आ पाओगे। जैंग चैंग हंसकर बोला, हाँ ब्रदर वैंग का इन्विटेशन हो और मैं ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? वैंग जैंग बोला, वैसे आज ज्यादा भीड़ नहीं है, कौन सी ब्रांड पहले देखना चाहोगे? तभी एक आदमी आकर बोला, यंग मास्टर वैंग, यंग मास्टर चैंग, मिस्टर जैंग आज गाड़ी देखने आए हो? तभी उनकी नजर उसके पीछे खड़ी कार मॉडल पर पड़ी और सब हैरान रह गए। फरारी वाले कमाल कर गए, सीधा गॉडेस लेवल मॉडल बुला ली, हाइट फिगर लुक सब सेलिब्रिटी लेवल। जैंग चैंग ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया, ये तो जाविंग है, पर ये इतनी अपसेट क्यों लग रही है? अगले ही पल रीजन सामने आ गया। एक आदमी उसके पास खड़ा था और उसके बॉडी के पीछे से बार बार फोन से फोटोज ले रहा था। जाविंग ने अनकंफर्टेबल होके कहा, प्लीज ऐसे फोटोज मत लीजिए। वो आदमी चीप सी स्माइल के साथ बोला, क्या एक्टिंग कर रही हो कार मॉडल? अगर फोटो नहीं चाहिए तो ऐसे कपड़े मत पहनो, बाहर निकली हो तो जो चाहे फोटो लूंगा, रोकोगी मुझे? ये सीन देखते ही जैंग चैंग को सब समझ आ गया। वो सीधा दौड़ कर गया और स्पर्वर्ट के मुंह पर जोर से लात मारी, फोन हाथ से गिर गया। वो आदमी चीख पड़ा, मेरे फोटोज, इतने दिन वेट किया था, अंधे हो क्या? जैंग चैंग आगे बढ़ा और फोन पर एक और लात मारी। अरे यार जमीन स्लिपरी है, तुम्हारा फोन तो बिल्कुल खत्म हो गया, चलो पैसे दे देता हूँ। वो आदमी दांत पीसकर बोला, साले, और सीधा जैंग चैंग पर पंच मारा। जैंग चैंग साइड में स्मूथली हट गया, स्मॉक करते हुए बोला, तुमने पहले अटैक किया, मेरे देश के कानून के हिसाब से अब मुझे लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस का राइट है। यह कहकर उसने सीधा एक तेज अपरकट मारा जो उसके जॉ पर जा लगा। फ्री में ही डेंटल रिकंस्ट्रक्शन मिल गया। एक ही पंच के बाद वो आदमी जमीन पर गिरकर बस मुंह पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। जैंग चैंग फिर मुड़कर चिल्लाया, मैनेजर युआंग, क्या सोच में खड़े हो? पुलिस को कॉल करो और कैमरा फुटेज सेफ रखना, सब उन्हें हैंडओवर कर देना। मैनेजर युआंग घबरा कर बोला, जी जी मिस्टर जैंग, हमें बहुत अफसोस है आपको डिस्कम्फर्ट हुआ, हमारे यहाँ ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, ये हमारी गलती थी। इतना कहकर वो तुरंत निकल गया। जैंग चैंग ने जोर से याद दिलाया, पहले सिक्योरिटी बुलाओ फिर पुलिस। ये सब देखकर वैंग जैंग इंप्रेस होके बोला, यंग मास्टर जैंग के मूव्स लेजिट है, जो पंच मारा था बिल्कुल सॉलिड था।
जैंग चैंग हंस पड़ा, अरे नहीं नहीं, बस आप लोग ज्यादा तारीफ कर रहे हो, बस थोड़ा सा मूडू का इंप्रेशन खराब हो गया, कौन सोच सकता है कि यहाँ ऐसा परवर्ड भी घूम रहा होगा। चैनाओ ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, हम सब डिसेंट लोग हैं भाई, ऐसे प्रेफरेंसेस नहीं रखते। तभी जाविंग आगे आई और बोली, जैंग चैंग तुम ठीक हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, वैसे थैंक यू। जैंग चैंग मुस्कुरा कर बोला, मेरे साथ क्या होगा, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम ठीक हो। चैनाओ तुरंत समझ गया, ओ तो पुरानी पहचान है। वैंग जैंग हंसकर बोला, नो वंडर यंग मास्टर जैंग इतना गुस्सा हो गया, ब्यूटी का मामला था। जैंग चैंग ने इंट्रोड्यूस किया, ये मेरी हाई स्कूल क्लासमेट है जाविंग। फिर जाविंग से बोला, ये मेरा ब्रोज है वैंग जैंग और चेनवू। जाविंग ने स्माइल करके कहा, हेलो सबको। फिर जाविंग ने पूछा, आज फिर गाड़ी देखने आए हो? जैंग चैंग बोला, हाँ बस कैजुअली लास्ट डे देखने आया हूँ, शायद पापा के लिए एक कार ले लूं। जाविंग ने पूछा, तो तुम रोंगचैंग कब वापस जा रहे हो, मैंने अभी तक तुम्हें ट्रीट नहीं दिया। जैंग चैंग बोला, अभी प्लान नहीं है, शायद जल्दी ही। फिर सजेस्ट किया, आज रात चेनवू ट्रीट दे रहा है, तुम्हारा काम के बाद कोई प्लान है, साथ चलोगी? जाविंग तुरंत मान गई, ठीक है शिफ्ट खत्म होते ही मिलती हूँ। जैंग चैंग बोला, डन, तब तक मैं इनके साथ थोड़ा और देख लेता हूँ। थोड़ी देर बाद तीनों एक कार के पास खड़े थे। जैंग चैंग की गहरी नजर देखकर चेनवू बोला, यंग मास्टर जैंग, क्या आप इस 4 डोर सुपर कार को देख रहे हो? मैनेजर युआंग तुरंत भागकर आया और इंट्रोड्यूस करने लगा, सर इस कार में सीडान का कंफर्ट है और सुपर कार का फील भी। इनलाइन 6 सिलेंडर 3 टर्बो इंजन और 48 वोल्ट मिड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है। इस सेगमेंट में कंपेटिटर्स से काफी ज्यादा स्टाइलिश है। जैंग चैंग ने बीच में काट दिया, प्राइस बताओ। मैनेजर युआंग बोला, इसका टॉप कॉन्फ़िगरेशन 2.2 मिलियन का है और कुछ एक्स्ट्रास भी मिलेंगे। जैंग चैंग फिर बोला, एक्स्ट्रास इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे बस ये बताओ, क्या इसे रोंगचैंग शिप कर सकते हो, वहाँ डिलीवरी करवा सकते हो? मैनेजर युआंग के दिल में फूल खिल गए, हाथ जोड़कर बोला, बॉस हम नेशन वाइड शिपिंग देते हैं, लोकल लाइसेंस प्लेट रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये सुनते ही जैंग चैंग ने ब्लैक कार्ड निकाल कर दिया, ठीक है स्वाइप करो। फिर बोला, गाड़ी जब रोंगचैंग पहुंच जाए एक प्रॉपर हैंडओवर सेरेमनी अरेंज करना, मैं पापा को सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैनेजर युआंग रिस्पेक्ट से बोला, बिल्कुल बॉस, परफेक्ट अरेंजमेंट होगा, आपके फादर को फुल सेरेमनी फील करवाएंगे। मैनेजर के जाते ही वैंग जैंग बोला, यंग मास्टर जैंग, ये कार आपके फादर के लिए है? जैंग चैंग हंसकर बोला, हाँ वैसे ये काफी हम्बल सी है, मम्मी शायद कुछ नहीं बोलेगी। चेनवू हैरान रह गया, 4 डोर सुपर कार को हम्बल बोल रहा है। वैंग जैंग ने मनी मन सोचा, एक हफ्ते में 4 सुपर कार्स ले ली, ये फ्लैक्स नहीं नेक्स्ट लेवल फ्लैक्स है। फिर बोला, ब्रदर जैंग पैसे है तो पावर है भाई। चेनवू ने पुरानी याद शेयर की, मुझे तो पहली सुपर कार के लिए पापा के आगे कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, और यंग मास्टर जैंग ने एक ही बार में खुद भी ले लिया और पापा के लिए भी ली। सच में जेलेसी हो रही है, आज तो आंखें खुल गई। वक्त उड़ता गया, पेमेंट्स और प्रोसीजर्स कंप्लीट होते ही जाविंग की शिफ्ट खत्म हो गई और वो कपड़े चेंज करके आ गई। जैंग चैंग ने आगे बढ़कर कहा, जाविंग चलो। जाविंग मुस्कुरा कर बोली, हाँ। उसे देखकर जैंग चैंग ने दिल में सोचा, कैंपस ब्यूटी का टाइटल बिल्कुल सही है, आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही है। फिर दोनों जल्दी से कार में बैठ गए। जैंग चैंग ने पूछा, हॉलीडेज के बाद तुम्हें वापस स्कूल जाना होगा ना? जाविंग ने हल्की सी हाँ में जवाब दिया, हाँ, और तुम्हें पता ही है कि मेरी फैमिली का बैंकरप्सी का मामला, इस टाइम यहाँ काम करके थोड़ा लिविंग एक्सपेंसेस कमा रही हूँ, थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है ना? फिर वो खिड़की के बाहर देखते हुए ठंडे अंदाज में बोली, मुझे पता है स्कूल में बहुत लोग मेरे पीछे गॉसिप करते हैं, लेकिन वैसे भी मेरे कभी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे ही नहीं, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अब अपने हाथों से पैसे कमाना पहले से कहीं ज्यादा रियल फील लगता है। ये सुनकर जैंग चैंग ने तसल्ली भरी स्माइल के साथ कहा, तुम जैसी क्वालिटीज वाली लड़की को पैसे कमाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जाविंग जोर से हंसी, सब ऐसा ही कहते हैं, पर पैसे आता कहाँ से कोई ये डिटेल में नहीं बताता। जैंग चैंग भी हंस पड़ा, हाँ हाँ, मैं तो सोचता था कि तुम कोल्ड कैंपस क्वीन हो, पर तुम तो काफी अप्रोचेबल निकली। जाविंग ने हल्की सी नखरे वाली अंदाज में कहा, ये कैंपस क्वीन क्या होता है? मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कोई कैंपस क्वीन हूँ। तुमने मेरी 2 बार हेल्प की, मुझे तुम्हें ट्रीट देना चाहिए था, पर उल्टा मैं ही तुम पर डिपेंड हो गई। जैंग चैंग बोला, अरे बस खाना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी देर बाद फार्म स्टाइल रेस्टोरेंट में जब वो अंदर गए तो वैंग जैंग और चेनवू पहले से ही बैठे थे। जैंग चैंग और जाविंग को देखते ही चेनवू चिल्लाया, यंग मास्टर जैंग और स्कूल ब्यूटी भी आ गई, इधर आओ इधर आओ। तभी एक और ग्रुप अंदर आया। वैंग जैंग ने इरिटेट होकर धीरे से कहा, ये साला यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो किसी ने इनवाइट नहीं किया होगा। जैंग चैंग ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? चेनवू झुककर बोला, उसका नाम वैंग शियांग है, भाई वैंग से कुछ पुरानी दुश्मनी है, हम यूजुअली इसके साथ हैंग आउट नहीं करते, पता नहीं कौन सा इडियट इसे बुला लाया। वैंग जैंग ने जबरदस्ती स्माइल की, कोई बात नहीं, ये उसका एरिया नहीं है, अब आ ही गया है तो होस्ट होने के नाते ग्रीट तो करना पड़ेगा, अपनी दोस्ती की भी कोई इज्जत होती है।
इतने में चेन वो आगे बढ़ गया और बोला, शाओशियांग लॉन्ग टाइम नो सी, इधर बैठो। वैंग ज़ैंग थोड़ा अनईजी हो गया क्योंकि चेन वो हमेशा मजाक में उसे शाओशियांग बोलता था, जबकि उसे ब्रदर वैंग कहकर बुलाते थे और उसे शाओशियांग बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही ये सुना वैंग शियांग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसका चमचा जल्दी से बोला, ब्रदर वैंग हम यहाँ बिजनेस और नेटवर्किंग के लिए आए हैं, शांत रहो शांत रहो। फिर वो चेन्यू के पास आकर बोला, ब्रदर चेंग आज तो जबरदस्त दावत लग रही है, थोड़ी वाइन मंगवा लेते हैं सबके लिए। चेन्यू बोला, आज मूड अच्छा है, चलो भाई लोग। आधा घंटा बीत गया। वाइन का असर चढ़ते ही वैंग शियांग शांत से बोलने लगा, आजकल मुझे इनसाइडर इन्फो मिल रही है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है, लॉस का सवाल ही नहीं। उसका चमचा तुरंत बोला, ब्रदर वैंग सुना है आपने 10 मिलियन से ज्यादा कमा लिया है, सच है? हमें भी मेथड सिखा दो। वैंग ज़ैंग ने स्टाइल में कहा, आज मैं सबके साथ शेयर करने ही आया हूँ। नेटवर्किंग है सब कुछ है, आंखें खोलो सब लोग, सिर्फ दारू पीने और पार्टी करने वालों के साथ मत घूमो, ग्रोथ के लिए कनेक्शन चाहिए। ये सुनते ही वैंग ज़ैंग ने दांत भींच लिया, मन में बोला, ये सीधा हम दोनों पर ही टॉन्ट मार रहा है। चेन्मू ने सार्कास्टिक टोन में कहा, अच्छा शाओशियांग इतनी ग्रोथ हो गई है तो पिछले साल जो 2 मिलियन मुझसे उधार लिए थे कर्ज चुकाने के लिए वो वापस कर दोगे? इंटरेस्ट नहीं लूंगा, सिर्फ प्रिंसिपल ही वापस दे दो। ये सुनते ही वैंग शियांग का चेहरा लाल से सफेद हो गया। वो गरज कर बोला, चेनाओ बार बार मुझे क्यों बुला रहा है तू? अब चेन्मू से रहा नहीं गया। वो खड़ा हुआ, टेबल पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, ओए वैंग मैं तुझे शाओशियांग बोलकर इज्जत दे रहा हूँ, पर तू खुद को क्या समझ रहा है? सिचुएशन गर्म होती देख ज़ैंग चैंग तुरंत बीच में आ गया। ठीक है ब्रदर चैंग, आज मुझे मस्ती के लिए लाए हो, छोटी बातों से मूड खराब मत करो। लेकिन वैंग शियांग ने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास सीधा फेंक दिया और चिल्लाया, ये गांव का गवार कहाँ से आ गया? इसकी बारी कब से आई बोलने की? वो वाइन का ग्लास सीधा जाविन की तरफ उड़ा और उसके कपड़ों पर वाइन गिर गई। ये देखते ही ज़ैंग चैंग का चेहरा अंधेरा पड़ गया। वैंग ज़ैंग भी तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाया, वैंग शियांग ये क्या कह रहा है तू? चेन्मू ने बाहें सिकोड़ कर पूछा, यहाँ सीन क्रिएट करने आया है क्या? उधर वैंग शियांग के साइड का रेड हेड वाला सोचने लगा, साला वैंग ज़ैंग और चेन्मू तो बदल गए, इस ज़ैंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लगता है ये ज़ैंग को ये आम आदमी नहीं, टीम चेंज करनी पड़ेगी। ये सोचकर वो तुरंत बोला, वैंग शियांग मैं चेन्मू की दावत के लिए आया हूँ, सीन मत बना। ये सुनते ही वैंग शियांग ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा, क्या रोंगचंग सिटी का कोई गवार और तुम सब उसकी चमचागिरी कर रहे हो? मुझे बस ये बंदा पसंद नहीं। ज़ैंग चैंग धीरे धीरे उसकी तरफ चला और ठंडी आवाज में बोला, तुमने मेरी क्लासमेट के कपड़े गंदे किए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे माफी मांगो। ये सुनते ही जाविंग ने तुरंत उसे रोक लिया, ज़ैंग चैंग मैं ठीक हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि ज़ैंग चैंग गरज उठा, समझ नहीं आ रहा तुझे? मैंने कहा उसे माफी मांगो। वैंग शियांग ठंडी हंसी हंसा, ये गांव का देहाती हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, माफी मेरी जूती, मैं नहीं मांगूंगा, क्या कर लेगा तू? जैसे उसने ये कहा, ज़ैंग चैंग का हाथ प्यार से उसके गाल पर पड़ा, एक ऐसा थप्पड़ कि उसका जबड़ा ही हिल गया। वो समझ ही नहीं पाया था कि क्या हुआ, तब तक दूसरा थप्पड़ बैलेंस के लिए दूसरी साइड पर भी पड़ चुका था। ज़ैंग चैंग बाहें चढ़ाकर धीरे से बोला, हर वक्त मुझे देहाती बोलता रहता है, क्या मैं मिट्टी का बना हूँ? 2 थप्पड़ खाने के बाद वैंग शियांग को होश आया, चेहरा पकड़कर चिल्लाया, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? ज़ैंग चैंग ने अपनी उंगलियां चटकाई और तंज से बोला, तुम्हारे दिमाग की हालत देखकर लगता है चेकअप करवा लो, पैसे नहीं हो तो मैं दे दूंगा। ये सुनते ही वैंग शियांग का गुस्सा फट पड़ा, उसने कुर्सी उठाई और दौड़ते हुए चिल्लाया, मौत को बुला रहा है तू? ये देखकर वैंग ज़ैंग और चेन्वो एक साथ आगे बढ़े, भाई ज़ैंग संभाल के। उसके अल्फाज पूरे भी नहीं हुए थे कि ज़ैंग चैंग ने सीधा वैंग शियांग के मुंह पर लात मार दी। फिर आराम से चेन्वो के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराया, मौत को कौन बुला रहा है? दूसरी तरफ वैंग ज़ैंग आगे बढ़कर वैंग शियान से बोला, आज जो भी हुआ है सब तुम्हारी जुबान की वजह से हुआ है, अभी मौका दे रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। वैंग शियांग किसी तरह खड़ा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर निकलते हुए धमकी दे गया, रुक जा तुम लोग देहाती, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके जाते ही ज़ैंग चैंग ने पूछा, इसका बैकग्राउंड क्या है? वैंग ज़ैंग ने जवाब दिया, उसका परिवार फूड और बेवरेज बिजनेस में है, 2 लिस्टेड कंपनीज है उनके और पिछले 2 साल में मार्केट शेयर काफी हाई रहा है, इसलिए इतना अकड़ता है। ये सुनकर ज़ैंग चैंग हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा हाँ, फिर देखते हैं कितनी औकात है उनके परिवार की। जाविंग दौड़ कर आई, उसका हाथ पकड़कर परेशानी से बोली, ज़ैंग चैंग मेरी वजह से तुम फिर से मुसीबत में पड़ गए, ठीक तो हो ना? ज़ैंग चैंग मुस्कुराया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर ही अंदर उसने सोचा, लगता है जाविंग का खाने का मूड खराब हो गया है, बेहतर होगा इसे घर छोड़ दूं। ये सोचकर उसने हाथ हिलाकर कहा, वैंग भाई, चेन भाई, आप लोग काफी पी चुके हो, हम लोग पहले निकलते हैं। वैंग ज़ैंग ने हाथ हिलाकर कहा, सॉरी ज़ैंग चैंग, मैंने नहीं सोचा था कि आज ऐसा अनप्लीजेंट सीन हो जाएगा। ज़ैंग चैंग हंसा, क्या बात कर रहे हो, छोटी सी बात है, हम भाई है, ऐसी उदास बातें मत करो, फिर मिलते हैं। फिर दोनों गाड़ी तक चले गए। ज़ैंग चैंग ने कार की चाबी जाविंग को दे दी और बोला, अगर मुझे सही याद हो तो तुम ड्राइव कर लेती हो।
जाविंग ने चाबी लेते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैंने सुपर कार चलाई हुई है। जैंगचैंग हंस पड़ा, हाँ आखिर तुम रैंगचैंग सिटी की मशहूर हाई राइज जो थी। जाविंग ने शर्मा कर कहा, बस करो ना, अब मत छेड़ो, टेंशन मत लो, सेफ पहुंचा दूंगी। फिर उसने इंजन स्टार्ट किया। इंजन की गरज सुनकर वो मुस्कुराई। काफी टाइम हो गया सुपर कार चलाए हुए, अफसोस शहर में है, वरना थोड़ा तेज चलाती। जैंगचैंग ने हैरानी से पूछा, तुम्हें रेसिंग पसंद है? जाविंग बोली, कभी रेस नहीं की, घर पर बहुत कंट्रोल था, मौका ही नहीं मिला, और अब वैसे भी इतने रिसोर्सेस नहीं है। जैंगचैंग मुस्कुराया, सिंपल है, अगली बार मौका मिला तो तुम्हें साथ ले जाऊंगा। कुछ देर बाद गाड़ी पहुंच गई। जाविंग गाड़ी से उतरी, जैंगचैंग का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, जैंगचैंग तुमने बार बार मेरी मदद की है, मैं सब याद रखूंगी। जैंगचैंग मुस्कुराया, अचानक ये सब क्यों बोल रही हो? फिर उसने उसके हाथ छोड़ दिया, आंखों में हल्की सी उदासी थी। देर हो रही है, तुम अंदर जाकर रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो पलटकर भाग गई। जैंगचैंग थोड़ा कंफ्यूज खड़ा रहा, ये इतनी जल्दी क्यों भागी, क्या शर्मा गई है? फिर उसने फोन निकाला और टाइप करने लगा, अभी इन बातों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है। सिस्टम ने जो सिक्योरिटी टीम भेजी थी, देखना पड़ेगा कैसी है। आखिर बाद में मुझे मूड में काम करना है, और जब वैंग शियांग ने मौका दिया ही है तो उन्हें थोड़ी सी अपनी पावर दिखा देता हूँ। फिर वक्त तेज निकल गया। अगली सुबह चेनवू ने आंखें खोली तो शॉकिंग न्यूज देखकर हिल गया। साला वैंग शियांग के प्रोडक्ट्स का सोर्स फूड सेफ्टी इशू से लिंक्ड है और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। उसने तुरंत वैंग ज़ैंग को फोन मिलाया, वैंग भाई ट्रेंडिंग सर्च देखा क्या? वैंग शियांग के स्टिकी पिकल्ड वेजिटेबल्स और थूक से बने फर्मेंटेड बाम्बू शूट्स एक्सपोज हो गए हैं। वैंग ज़ैंग जो न्यूज देख रहा था उसने जवाब दिया, मैं अभी वही देख रहा हूँ। सिर्फ वो चीजें ही नहीं बल्कि जो पुराने सड़े हुए फंगस लगे रॉ मटेरियल से जो फुल बेस्ड फूड बना रहे थे, उन सब का भी पर्दाफाश हो गया है। सुनने में आ रहा है कि सप्लायर्स उनकी कंपनी के सारे प्रोडक्ट शेल्फ से हटा रहे हैं। आज सुबह से रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स भी इंटरवीन करना शुरू कर चुके हैं। अब वैंग का फूड और बेवरेज ब्रांड बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, और जो नुकसान होगा ना उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये बोलते बोलते दोनों को एक साथ कुछ याद आता है और दोनों एक ही वक्त पर बोले, रुको जरा, कल जैंगचैंग ने क्या कहा था याद है? उनके दिमाग में कल जैंगचैंग के अल्फाज घूमने लगे। अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूँ उसका परिवार कितना कैपेबल है। ये सोचकर चेनवू खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, मुझे नहीं लगा था ब्रदर जैंग की पावर इतनी जबरदस्त होगी। चाहे वैंग फैमिली बैंकरप्ट ना भी हो, पर कम से कम उनकी एक मोटी लेयर तो उतर ही जाएगी। दूसरी तरफ वैंग ज़ैंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ब्रदर जैंग सिंपल बंदा नहीं है, पहली बार जब मिला था तभी समझ गया था कि ये आम इंसान नहीं है। उधर वैंग के घर वैंग शियांग का बाप पागलों की तरह फोन पे फोन कर रहा था, मुझे थोड़ा टाइम दो हैंडल करने के लिए, अभी अभी हुआ है सब, मुझे संभालने का मौका भी नहीं मिला। इतने एंशियस क्यों हो रहे हैं तुम लोग, बोला ना थोड़ा टाइम दो। हेलो हेलो। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले सामने वाले ने फोन काट दिया। उसने दांतों तले होठ दबाकर गाली दी, कौन साला मुझे फंसा रहा है? तभी वैंग शियांग पास आया और पूछा, डैड क्या हुआ? अपने लाडले बेटे का सूजा हुआ चेहरा देखकर ओल्ड वैंग पास आया और गुस्से में बोला, तेरे चेहरे को क्या हुआ, इतना सूजा क्यों है, इस बार क्या पंगा लिया तूने? वैंग शियांग ने सिर खुजाते हुए कहा, कल रात एक बाहर से आया हुआ देहाती ने मुझे मारा, बहुत एरोगेंट था वो, मैं भी सोच रहा था कि उसे कैसे हैंडल करूं। पहले से ही इरिटेटेड ओल्ड वैंग ने सीधा एक थप्पड़ और जड़ा और चिल्लाया, सुबह शाम बस लड़ाई झगड़े, क्या तू कोई गैंगस्टर है? फिर अचानक जैसे उसे कुछ क्लिक हुआ, ओल्ड वैंग एकदम से जम गया, आके फट गई। उसने अपने बेटे का कॉलर पकड़ लिया और झटके से बोला, रुक, कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ? तूने किसको ऑफेंड किया? कहीं वही बंदा तो नहीं जिसने हमारी बैंक ऑपरेशन को बर्बाद कर दिया? सब कुछ डिटेल में बता, एक बात भी मत छुपाना। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, 30 साल की मेहनत के बाद जाकर 70% मार्केट शेयर मिला था और एक ही रात में 40% उड़ गया। मुझे जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा किसने बैंक ऑपरेशन को टारगेट किया है। वैंग शियांग ने सारी बात अपने बाप को डिटेल में बता दी। सब कुछ ऐसे ही हुआ, लेकिन वो इतनी जल्दी हमारे फैमिली को कैसे हिला सकता है? ओल्ड वैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, बेवकूफ लड़के, अभी के अभी जा और इस मैटर को सेटल करके आ। सामने वाला चाहे जो भी हो, जाकर उसके पैर पकड़, नहीं तो मैं तेरी माँ को डिवोर्स दे दूंगा और तू उसी के साथ जाएगा। वैंग शियांग तुरंत चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कल रात में इतना एटीट्यूड दिखाकर आया हूँ, बोला था उसे नहीं छोड़ूंगा और अब जाकर उसे माफी मांग लूं? कितनी बेइज्जती होगी। आपको डिवोर्स देना है तो दे दो, मैं नहीं जा रहा। ये सुनते उसकी माँ बीच में बोली, क्या बकवास कर रहा है तू? फिर अपने पति की तरफ मुड़कर बोली, ओल्ड वैंग तुम्हें क्या हो गया है, पागल हो गए हो क्या? थोड़ा पैसा देकर बात खत्म नहीं कर सकते क्या? ओल्ड वैंग और भड़क गया, थोड़ा पैसा? अब समझ आ रहा है तुम कितनी अंधी हो। कल अगर मैंने डिवोर्स दिया होता तो 500 मिलियन मिलते, आज करोगे तो मुश्किल से 100 मिलियन ही मिलेंगे। वो जोर से बोलता हुआ बाहर निकल गया। अगर ये मैटर सही से हैंडल नहीं हुआ ना तो डिवोर्स पक्का है, मैं तुम दोनों से तंग आ चुका हूँ। उसकी जाती वैंग शियांग घबरा कर बोला, मॉम अब मैं क्या करूँ? क्या वो सच में वही होगा? मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूँ।
उसकी माँ सोफा पर बैठ गई और धीरे से बोली, लगता तो है वही है, तुम जाकर कंफर्म करो, माफी मांग लो, अगर तुम्हारे डैड ने मुझे सच में डिवोर्स दिया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है लेकिन 2 लोगों का फ्यूचर कैसे चलेगा, तुम अभी तक शादीशुदा भी नहीं हो। इसी वक्त एक विला में जैंग चैंग आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था और फोन पर रिपोर्ट सुन रहा था। बॉस, वैंग फैमिली के रॉ मटेरियल्स में प्रॉब्लम पकड़ी गई है, उनका रेगुलर बिजनेस पूरा डिस्टर्ब हो गया है। जब हमारा प्लान फुली इंप्लीमेंट हो जाएगा उनके 500 मिलियन के एसेट्स में से लगभग 400 मिलियन उड़ जाएंगे। जैंग चैंग ने संतुष्टि से कहा, वेरी गुड, स्टेडी पुश करते रहो। कॉल कट करके युआन पास आई और पूछा, मिस्टर जैंग, पोर्क और वेजिटेबल कांजी ठीक है, अगर पसंद नहीं आया तो चेंज कर देती हूँ। जैंग चैंग मुस्कुराया, तुमने सब सही अरेंज किया है, सुबह सुबह हल्का कांजी बिल्कुल परफेक्ट है, वैसे मेरी पजामास तुमने चेंज की थी कल। युयान को कल रात का सीन याद आ गया। मिस्टर जैंग कल रात एक और खूबसूरत लड़की को होटल ले आए थे। उन्हें देखते ही उसने खुद को ही डांटा, वैंग युआन, तुम्हें जल्दी से मेहनत करनी चाहिए। वो एक बाउल सूप लेकर आई और बोली, मिस्टर जैंग थोड़ा हैंगओवर सूप पी लीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा, क्या वो सो गए? युयान ने उसे संभालते हुए सोचा, सोफा पर सोना कंफर्टेबल नहीं होगा, मुझे मिस्टर जैंग को बेड तक ले जाना होगा। काफी मेहनत के बाद वो उन्हें बेड तक ले गए। कपड़े बदलते वक्त सोचा, वाइन की स्मेल आ रही है, क्या मैं उनके कपड़े उतार दूं? और बस ऐसे ही युयान ने धीरे धीरे जैंग चैंग के सारे कपड़े उतार दिए। जैंग चैंग के शरीर को देखते हुए उसने मनी मन सोचा, मुझे उन मूवीज से सीखी हुई कुछ नॉलेज की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए युयान ने धीरे से जैंग चैंग का गर्म लॉलीपॉप लिया और उसका मजा लेने लगी। ये सब याद करते ही युयान हल्का सा शर्मा गई और बोली, जी मिस्टर जैंग, मैंने सिर्फ आपके कपड़े चेंज किए थे और कुछ नहीं किया। जैंग चैंग ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा, अच्छा, लेकिन मुझे लगा मैंने सपने में देखा कि जनरल मैनेजर वैंग और मैं तो। छोड़ो, सिर्फ सपना था लगता है। युयान हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर जैंग ने कल काफी पी ली थी, उनकी बॉडी अनकंफर्टेबल होगी, मैंने रिसेंटली एक रिलैक्सेशन टेक्निक सीखी है, ट्राई करना चाहेंगे? जैंग चैंग खड़ा हो गया, ठीक है, जब आप कह रही है तो जरूर। युयान अंदर इशारा करते हुए बोली, तो चलिए बेडरूम में। जैंग चैंग तुरंत बोला, ऑफ कोर्स, आपको तकलीफ देता हूँ जनरल मैनेजर वैंग। थोड़ी देर बाद दोनों कमरे में वापस आ गए। युयान उसके पास बैठ गई और उसके कंधों की मालिश करने लगी। जैंग चैंग थोड़ा बोर हो रहा था और वो सोच रहा था, इस टाइप का मसाज थोड़ा ज्यादा फॉर्मल नहीं हो गया? तभी $1 मिलियन का नजारा सीधे उसके चेहरे पर आ गया, जिससे उसने तुरंत ही अपना एटीट्यूड बदल लिया। उस नजारे का आनंद लेते हुए जैंग चैंग ने मनी मन सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जनरल मैनेजर वैंग मुझ पर इतना भरोसा करेगी। उन्होंने तो सेफ्टी पैंट्स भी नहीं पहनी। छोटे जैंग चैंग, शांत हो जाओ। थोड़ी देर बाद उसका रॉड आखिरकार ठंडा पड़ गया। उसने राहत की सांस लिया और मनी मन सोचा, प्यू, किस्मत से मेरी विल पावर काफी मजबूत है, मैं शांत हो गया हूँ। युयान फिर मुड़ी और उसने पूछा, आपको कैसे लग रहा है मिस्टर जैंग? जैंग चैंग ने जवाब दिया, बहुत दिलचस्प, एक परफेक्ट स्कोर, जनरल मैनेजर वैंग बहुत प्रोफेशनल है। ये सुनकर युयान मुस्कुराई और बोली, तो मिस्टर जैंग, मैं अपनी पोजीशन बदलना चाहती हूँ। इस गॉड टियर एंगल से जैंग चैंग की पिछली सारी कोशिशें पूरी तरह बेकार हो गई। वो बस इतना ही कह सका, वाव। ये देखकर युयान ने भी घबरा कर कहा, ये तो। जैंग चैंग अब खुद को रोक नहीं सका। उसने सीधे उसको अपनी भाव में खींचते हुए कहा, जनरल मैनेजर वैंग, ये कल रात के मेरे सपने जैसा लग रहा है। ये सुनकर युयान ने वापस पूछा, मिस्टर जैंग, क्या आप मेरे साथ ऐसा करने को तैयार हैं? जैंग चैंग ने जवाब दिया, बेशक, आप जो चाहे कर सकती हैं। ये सुनकर युआन झुकी और उसके होठों पर एक किस करते हुए कहा, मिस्टर जैंग, आप बहुत ही शरारती हैं। इसके बाद जो हुआ आप खुद ही सोचिए। इसी वक्त दूसरी तरफ डांट पड़ने के बाद वैंग शियांग एक लड़की को लेकर होटल पहुंच गया। उसने अपना कार्ड रिसेप्शनिस्ट को देते हुए कहा, एक अच्छा रूम देना। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड लेकर कहा, जी सर, 1 मिनट। अंदर ही अंदर वैंग शियांग सोच रहा था, घर पे टेंशन ही टेंशन है, मैं क्यों जाकर उस देहाती से माफी मांगू, यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। फिर कार्ड स्वाइप हुआ, लेकिन पीओएस मशीन पर बड़ा सा मैसेज आया, पेमेंट फेल्ड। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड वापस करते हुए कहा, सर सॉरी, ये कार्ड वर्क नहीं कर रहा। वैंग शियांग ने तुरंत दूसरा कार्ड निकाल कर कहा, मशीन खराब है क्या, इसको ट्राई करो। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट फिर बोली, सॉरी सर, इस कार्ड में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, कोई और कार्ड है। वैंग शियांग की आंखें फट गई, क्या ये कैसे हो सकता है? उसने अंदर ही अंदर सोचा, परसों ही सुपर कार खरीदी थी, अब पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डैड का सप्लीमेंट्री कार्ड था, और अब दोनों भी ब्लॉक। पक्का वो बुढ़ा मेरे साथ खेल खेल रहा है। फिर उसने लड़की की तरफ मुड़कर कहा, बेबी तुम पहले रूम का पेमेंट कर दो, मैं बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। लड़की ने तुरंत उसे धक्का दे दिया, फ्री में मजा लेना है क्या, हाथ हटाओ मुझसे। पैसा नहीं और लड़कियों के साथ घूमना है, महंगी गाड़ी चलाकर दूसरों की नकल करता है, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, क्या जोक है भाई। सबके सामने बेइज्जत होकर वैंग शियांग बस चुप खड़ा रह गया। लड़की के जाते ही रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, सर अभी भी चेक इन करना है क्या?
वैंगशियांग ने चिढ़कर कहा, वो चली गई, मैं अकेला क्या चेकिंग करूंगा, तुम आओगी मेरे साथ। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखा। वैंगशियांग ने तुरंत अपने बाप को कॉल किया, मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक किया, लोग मुझ पर हंस रहे हैं, जल्दी अनब्लॉक करो। उसका बाप गुस्से से कहा, क्या एक बार और कह रहा हूँ, जो मैच तुमने क्रिएट किया है उसको सॉल्व करो, वरना अपना देख लो। फैमिली ऑलरेडी कोलैप्स के एज पर है, आज फिक्स नहीं किया तो एक पैसा नहीं मिलेगा। और बिना कुछ सुने फोन काट दिया। वैंगशियांग उदास सा खड़ा सोचने लगा, ये बुढ़ा भी ना छोड़ो, वैंगजैंग और चेनमू के पास ही जाना पड़ेगा। फिर फेस बचाने के लिए उसने तुरंत चेनमू को कॉल किया। कैमरा ऑन होते ही दो चेहरे स्क्रीन पर आए। वैंगशियांग मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, अरे भाई वैंगजैंग भी वही है। चेनमू ने ताना मारा, लिटिल शियांग आज कैसे याद आ गए। वैंगजैंग ने सीधा बोला, मुझे उस देहाती मतलब जैंग शियांग से मिलना है, क्या तुम लोग हेल्प कर सकते हो। चेनमू ने भाव खाकर बोला, लिटिल शियांग क्या हम इतने क्लोज हैं? अचानक फेवर मांग रहे हो, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। ये सुनकर वैंगशियांग का खून खौल गया, लेकिन फिर भी कंट्रोल करते हुए बोला, ब्रदर चेन, ब्रदर वैंग, पहले मैं गलत था, अब समझ आ गया है, प्लीज हेल्प कर दो, मैं सच में डेस्परेट हूँ। वैंगजैंग हंसकर बोला, अरे ब्रदर शियांग तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, मुझे तो लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। वैंगशियांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ब्रदर वैंग पहले जो भी हो उसके लिए सॉरी, इतने सालों की पहचान का ख्याल कर प्लीज जैंगशियांग से कांटेक्ट करा दो। वैंगजैंग ने ज्यादा तंग नहीं किया, मैं बात करने की कोशिश करूंगा लेकिन गारंटी नहीं देता। वैंगशियांग खुशी से बोला, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। कॉल कट होते ही चेनमू ने पूछा, ओल्ड वैंग सच में हेल्प करोगे? वैंगजैंग मुस्कुराया, जैंगचैंग तो वैसे भी उसे हैंडल करना चाहता था, अब जब वो खुद पैर पकड़ने आ गया है तो क्या हम ब्रोज मिलकर थोड़ा सेटअप नहीं करेंगे? चेनमू जोर से हंसा, हाँ ब्रदर वैंग तू तो अभी भी सेम ही है। वैंगजैंग ने आगे कहा, वैसे भी चाहे जैंगचैंग उसे माफ भी कर दे, उसकी फैमिली का फ्यूचर डार्क ही है। मार्केट में ऑलरेडी वैंग फैमिली की जगह कोई और ले चुका है, आगे उनके दिन मुश्किल होने वाले हैं। ये बोलते वैंगजैंग ने जैंगचैंग को कॉल लगाया, यंग मास्टर जैंग आज रात टैक्स क्लब आ रहे हो, कोई बंदा माफी मांगने के लिए बैठा है, कह रहा है आपसे मिले बिना नहीं जाएगा। जैंगचैंग ने शांत टोन में जवाब दिया, नो प्रॉब्लम, अरेंज कर दो। सब सेट होने के बाद जैंगचैंग ने जाविंग को मैसेज भेजा, आज रात फ्री हो, मैं तुम्हें टैक्स क्लब ले जा रहा हूँ। जाविंग ने मैसेज पढ़ा और रिप्लाई किया, ओके। वक्त सीधा 7:30 पर जंप हो गया। जैंगचैंग जाविंग को लेकर क्लब पहुंच चुका था। उन्हें देखते ही चेनमू और बाकी लोग हाथ हिलाकर बोले, हेलो ब्रदर जैंग, हेलो भाभी। जाविंग हल्का सा शर्मा गई और सोचने लगी, 2 दिन से इसके साथ घूम रही हो और इन लोगों ने मुझे सीधा गर्लफ्रेंड समझ लिया। छोड़ो, वैसे भी शायद फ्यूचर में इनसे मिलना नहीं होगा, एक्सप्लेन करने का क्या फायदा। क्लब मैनेजर भी तुरंत आ गया, यंग मास्टर जैंग, यंग मास्टर वैंग, यंग मास्टर चैंग, यंग मास्टर शेंग, आज का अरेंजमेंट कैसे करना है? वैंगजैंग ने जैंगचैंग की तरफ देखकर बोला, ब्रदर जैंग डिसाइड करेगा। जैंगचैंग ने सीधा ऑर्डर दिया, 3 ग्रेट डिवाइन ड्रैगन्स, एक एक्सपेंसिव शैंपेन सेट, एक इंपोर्टेड वाइन, कुछ फ्रूट्स और स्नैक्स, और हाँ गाओ शेंग मिल्क भी लाओ। मैनेजर ने हाथ जोड़कर कहा, जी यंग मास्टर जैंग, क्या लाइवली एटमॉस्फेयर अरेंज करना है? चेनमू ने तुरंत टोक दिया, अंधा है क्या यंग मास्टर जैंग, भाभी को लेकर आए हैं, कैसे लाइवली एटमॉस्फेयर, पंगा करना है क्या? मैनेजर ने तुरंत खुद को हल्का सा थप्पड़ मारा, अरे मेरी जुबानी फिसल गई, माफ कीजिए भाभी, अभी अरेंज करता हूँ। जाविंग ने कुछ नहीं कहा, बस मन टोटलते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। थोड़ी देर बाद बनी कॉस्प्ले वाली लड़कियां वाइन लेकर आई और जोर से बोली, यंग मास्टर जैंग, 3 ग्रेट डिवाइन ड्रैगन विशिंग यू गुड लक। जाविंग झुककर जैंगचैंग के कान में धीरे से बोली, मुझे पता है ये वाइन कौन सी है, लेकिन कभी टेस्ट नहीं की, अगर मुझे बाद में ड्राइव नहीं करना होता ना तो ट्राई करती। जैंगचैंग मुस्कुराया, लड़कियों को बाहर कम पीना चाहिए, मैं तुम्हें कुछ बॉटल्स दे दूंगा, घर पर आराम से ट्राई कर लेना। ये सुनकर जाविंग के दिल में हल्का सा वार्मथ आया, इसने मुझे ड्रिंक करने को फोर्स नहीं किया, ये दूसरे लड़कों जैसा नहीं है, उसकी लाइकिंग और बढ़ गई। तभी वैंगशियांग अंदर आया, उसे देखकर जाविंग ने थोड़ा टेंशन में पूछा, जैंगचैंग कल वाला बंदा यहाँ क्यों है? जैंगचैंग ने उसे रियश्योर किया, टेंशन मत लो, अभी पता चल जाएगा। जाविंग हैरान सी रह गए, हाँ? उसने बोलना खत्म ही किया था कि वैंगशियांग सीधा आया, झुककर गहरी सलाम की और जोर से बोला, यंग मास्टर जैंग, कल रात मेरी गलती थी, ज्यादा पी ली थी, बकवास कर दी, आप चाहे तो मुझे डांट लो, मार लो, बस मेरी फैमिली को छोड़ दो। जैंगचैंग ठंडे टोन में बोला, जिससे माफी मांगनी चाहिए शायद वो मैं नहीं हूँ, राइट? वैंगशियांग 1 सेकंड को ब्लैंक हो गया, है? जैंगचैंग ने याद दिलाया, कल क्या हुआ था याद तो करो जरा। तब वैंगशियांग को फ्लैशबैक आया, तुम मेरे बारे में जो मर्जी कहो, लेकिन मेरी क्लासमेट के कपड़े गंदे किया उसे माफी मांगो। वो तुरंत बोला, ओ याद आ गया भाभी, सॉरी। जाविंग थोड़ा ऑकवर्ड होकर जैंगचैंग की तरफ मुड़कर बोली, मेरे लिए इतना मत करो, मैं ठीक हूँ। पर अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, तो जैंगचैंग ने मुझे स्पेशली इसलिए बुलाया था ताकि वो मुझसे माफी मांगे, वो मेरी फीलिंग्स को सीरियसली लेता है। और उसकी लाइकिंग और फिर बढ़ गई।
वैंग शियांग ने देखा सामने से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा तो और झुककर बोला, यंग मास्टर ज़ैंग भाभी आप बड़े लोग हो, मेरे जैसे छोटे इंसान को इग्नोर कर दो प्लीज। ज़ैंग चैंग ने ताना मारा, मैं तो सिर्फ एक कंट्री बम्किन हूँ ना, तुमसे पंगा कैसे ले सकता हूँ। कल जब वाइन बोतल तोड़कर हीरो बन रहे थे तब तो बड़े एरोगेंट थे। वैंग शियांग बिल्कुल सिकुड़ गया, यंग मास्टर ज़ैंग आप गुस्सा शांत करने के लिए मुझे मार भी सकते हो। ज़ैंग चैंग ने एक वाइन बोतल उसके हाथ में दी और बोला, नहीं नहीं मैं किसी को ऐसे कैसे मार सकता हूँ, लोग कहेंगे गैंगस्टर हूँ। वैसे मैंने सुना है तुम बोतल सिर से तोड़ने का टैलेंट रखते हो, चलो आज मैं ट्रीट देता हूँ, 3 ब्लैक पीचेस बोतल पियो और सबके सामने परफॉर्मेंस दिखाओ। वैंग शियांग के माथे पर पसीना आ गया, ये देहाती मुझे सबके सामने नीचा दिखाने का प्लान बना रहा है। ज़ैंग चैंग ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ ब्रदर शियांग, प्रॉब्लम है क्या? अपने सामने की सिचुएशन के बारे में सोचते हुए वैंग शियांग ने दांत भींच लिया और मनी मन बोला, पापा मुझे कार्ड दिलवा दे, उसके लिए मुझे बस। फिर उसने वाइन बोतल उठाई और बोला, तुम सही कह रहे हो, मेरे पास वैसे ही एक स्पेशल स्किल है, मैं सबके लिए एक परफॉर्मेंस करता हूँ, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। इतना बोलते वैंग शियांग ने सीधा वाइन बोतल अपने सिर पर दे मारी, जोर का क्रैश हुआ, बोतल टूट गई और वाइन चारों तरफ छिड़क गई। फिर उसने बिना रुके दूसरी बोतल उठाई और पूरी ताकत से अपने सिर पर दे मारी। ऐसे ही तीसरी और आखिरी बोतल तक तीनों बोतल उसने अपने सिर पर तोड़ दी। सब खत्म होते ही वैंग शियांग जमीन पर गिर गया, पूरा जिस्म कांप रहा था। चारों तरफ के लोग ये देखकर तालियां बजाने लगे, वाह वाह वो। ज़ैंग चैंग भी खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर क्लैप करते हुए बोला, वैंग शियांग के परफॉर्मेंस के लिए शुक्रिया, कमाल था। बाकी लोग भी बोलने लगे, वाह वैंग शियांग क्या जबरदस्त शो था, बिल्कुल आंखें खुल गई। मुझे लगा था ब्रदर शियांग दूसरों पर ही सख्त रहता है, पर आज पता चला खुद पर भी उतना ही क्रूअल है। वैंग शियांग इस वक्त हार मान चुका था, जमीन पर पड़ा आंखें बंद करके सोच रहा था, लगता है आज मेरा दिन यही खत्म हो गया। मैनेजर ये देखकर जल्दी से ज़ैंग चैंग के पास आया और बोला, वो बेहोश हो गया है, यंग मास्टर ज़ैंग एम्बुलेंस बुलवानी है। ज़ैंग चैंग ने शांति से जवाब दिया, मरने मत देना, बस जो कचरा छोड़ गया है उसे साफ कर दो, कहीं किसी और को न लग जाए। जाविंग ने थोड़ा टेंशन में पूछा, क्या वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा, क्या मुझे कल का सच बता देना चाहिए? ज़ैंग चैंग मुस्कुरा कर बोला, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, वो ऐसा नहीं करेगा और हिम्मत भी नहीं करेगा रिपोर्ट करने की, टेंशन मत लो। फिर ज़ैंग चैंग ने क्राउड की तरफ मुड़कर अपने हाथ में वाइन ग्लास उठाया और बोला, आज रात मजा लेने के लिए सबका शुक्रिया, आओ। ज़ैंग चैंग सबको टोस्ट देता है। ये सब देखकर रैबिट गर्ल पसीना पसीना हो गई और मन में सोचा, अगर पहले पता होता तो ये ड्रिंक पीने ही नहीं आती, दिखने में तो हैंडसम है पर कितना डरावना है। सिर्फ 2-4 हल्की बातें बोली और बंदा खुद अपना सिर दीवार पर मारने लग गया, सच में खौफनाक। एक और बंदा सोच रहा था, वैंग शियांग तो शंघाई का टिपिकल बुली है, शिनफेन के अलावा उसे कोई छेड़ता नहीं, पर ज़ैंग चैंग के सामने इतना डरा हुआ है, लगता है ज़ैंग चैंग की पावर सच में समझ से बाहर है। थोड़ी देर बाद जाविंग ने ज़ैंग चैंग को विला तक ड्राइव करके छोड़ा। कार से उतरते वक्त वो बोली, ज़ैंग चैंग नेक्स्ट टाइम हम प्राइवेट डेट पे चले, मुझे स्ट्रेंजर्स के साथ रहना कंफर्टेबल नहीं लगता। थोड़ा रुककर उसने और कहा, मुझे पता है तुमने उस आदमी से मेरे लिए माफी मंगवाई। ज़ैंग चैंग ने बीच में ही कहा, नेक्स्ट टाइम जब बाहर जाएंगे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोई अजीब इंसान तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जाविंग मुस्कुरा कर बोले, वैसे मुझे उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तुमने काफी पी लिया, अंदर जाकर आराम करो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और वो वहाँ से चली गई। ज़ैंग चैंग ने फोन निकाला और अपने आदमी को मैसेज किया, वैंग की कंपनी पर जो अटैक चल रहा है उसे रोक दो। उधर से मैसेज आया, जी बॉस। फिर ज़ैंग चैंग ने लिखा, और तुम आजकल क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना ज़ैंग यून पर नजर रखो। जवाब आया, ज़ैंग यून हर जगह पर आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, आप पर केस करने की तैयारी में है और रोज यू जाओ को तंग करता है। रिपोर्ट पढ़कर ज़ैंग चैंग ने सोचा, ये कचरा तो छिपकली की तरह चिपक गया है, इसे ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा जो कभी भूल ना सके। फिर उसने मैसेज किया, आज रात ट्रैप सेट करो, कल किसी तरीके से उसे देश से बाहर भेज दो। उधर से जवाब आया, समझ गया। सब खत्म करके ज़ैंग चैंग विला के अंदर चला गया। जैसे ही युयान ने उसे देखा वो बोली, मिस्टर ज़ैंग वेलकम होम। ये सुनते ही ज़ैंग चैंग ने उसे अपनी भाव में खींच लिया और बोला, मैनेजर वैंग आधा दिन ना मिलने पर इतना अजीब लग रहा है। युयान थोड़ी झिझक कर बोली, मिस्टर ज़ैंग ऐसा मत कीजिए, कोई देख लेगा। ज़ैंग चैंग हंसी के साथ बोला, ऐसा मत कीजिए, सुबह तो ऐसा नहीं कह रही थी। ज़ैंग चैंग की बाह अपनी कमर पर महसूस करते हुए युयान घबरा कर बोली, हम बाहर खड़े हैं मिस्टर ज़ैंग, कोई देख लेगा। ज़ैंग चैंग ने शरारत से कहा, तो फिर जल्दी से रूम के अंदर चलते हैं। फिर दोनों अंदर चले गए। ज़ैंग चैंग सोफा पर बैठ गया और बोला, मैनेजर वैंग बेड पर तो एक्सपीरियंस हो चुका है, आज सोफा पर ट्राई करते हैं। ये सुनते ही युयान चुपचाप उसके सामने बैठ गए और फिर वहाँ एक ऐसा म्यूजिकल परफॉर्मेंस शुरू हुआ जिसमें सिर्फ एक ही ट्रम्पेट बज रहा था। लगभग 20 मिनट बाद ट्रू कलर्स क्लब में ज़ैंग यून काउंटर पर बैठा था। एक यंग लड़का आकर उसके पास बैठ गया और बोला, रिफिल।
उसे देखते ही ज़ैंग यून ने सोचा, ये ट्रू कलर क्लब असल में एक लड़का लड़का क्लब जैसा ही है। अंदर 10 में से 9 लड़के अपने लिए पार्टनर्स ढूंढने आते हैं, बस समझ ही नहीं आ रहा कि ये लड़का टॉप है या बॉटम। अभी भी सोच ही रहा था कि उसके पास वाले फोन से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, मुझे दोबारा मत ढूंढना, अब मेरा नया हस्बैंड है, हमारे रिलेशनशिप को इतना सीरियसली मत लेना, वो बस एक फ्लिंग था, मैंने तुमसे कभी कोई प्रॉमिस नहीं किया, समझे। ये सुनते ज़ैंग यून के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, मन में बोला, ये हॉटी तो बॉटम निकला, वाह मजा ही आ गया। तभी बारटेंडर वाइन ले आया और प्यार से बोला, सर आपका ड्रिंक। अब ज़ैंग यून की भूख जग चुकी थी, उसने धीरे से उसके पास सरक कर बोला, हॉटी साथ में ड्रिंक करोगे, मुझे पता है अभी तुम उदास हो, पर जब एक डोर बंद होता है ना दूसरा खुल जाता है, ट्रस्ट मी तुम्हें जरूर ऐसा ट्रू लव मिलेगा जो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। यंग लड़का एक पल के लिए हैरान हो गया, फिर सिप लेते हुए बोला, मेरे जैसा इंसान कौन सा ट्रू लव डिजर्व करता है। ज़ैंग यून तुरंत बोला, ऑफ कोर्स करता है, अभी तो मैंने बोला ना, बस मुझ पर ट्रस्ट करो, वैसे मेरा नाम ज़ैंग यून है, तुम्हारा। लड़का बोला, हेलो मैं ली मिंगहान हूँ। ये सुनते ही ज़ैंग यून जोर से हंसा, मिंगहान आज का ड्रिंक मेरी तरफ से, अगर तुम्हें किसी को अपनी बात बतानी है मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारी तरह सेम एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ। मिंगहान ने ग्लास उठा और थोड़ा सोचकर बोला, क्या तुम सच में मेरी स्टोरी सुनोगे। ज़ैंग यून ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फुल एम्पैथी मोड में बोला, बिल्कुल, जब तक तुम बोलना चाहो मैं ध्यान से सुनूंगा। और फिर दोनों लगभग 1 घंटे तक बैठकर बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद मिंगहान खड़ा हुआ और बोला, मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया, आज तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर कल सुबह 10 बजे मेरी फ्लाइट है। ज़ैंग यून हैरान हो गया, फ्लाइट, कहाँ जा रहे हो। मिंगहान ने सोचने वाला एक्सप्रेशन बनाया और बोला, थाईलैंड, मैंने उसके साथ जाने का प्लान बनाया था, अब अकेला जा रहा हूँ इस रिलेशनशिप को फाइनल गुड बाय देने के लिए। ये कहकर उसने हाथ हिलाकर बाय बोला, मैं चलता हूँ, अगर किस्मत हुई तो फिर मिलेंगे। ज़ैंग यून मुस्कुराकर बोला, ओके। वो जाते ही ज़ैंग यून ने ग्लास उठा और खुद को कोसने लगा, साला मैं इतना कंसिडरेट क्यों बन गया, इतनी देर बिजी रहा और उसका व्हाट्सएप भी नहीं लिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और फ्लाइट चेक करने लगा, ये टॉप टियर हार्ट ब्रोकन भाई को मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, थाईलैंड की फ्लाइट देखता हूँ, कल सिर्फ एक ही फ्लाइट है 10 बजे, अच्छा हुआ टिकट अभी भी है, जल्दी से बुक कर लेता। फिर उसने इमेजिन किया कि वो प्लेन में मिंगहान के पास बैठा है, बस प्लेन में कैजुअली टकरा जाना है, कल एक्स्ट्रा पेशेंस दिखानी पड़ेगी। फिर टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अगले दिन ज़ैंग चेंग थाईलैंड के एयरपोर्ट पर उतरता है। जैसे ही बाहर आता है कोई ग्रीट करता है, हेलो नमस्ते बॉस, मैं वैंगशैंग हूँ। उसी मोमेंट सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, फ्रेंडलीनेस वैल्यू स्कैन सिस्टम अपग्रेड होकर कैरेक्टर स्कैन सिस्टम बन चुका है, जेंडर अब लिमिटेशन नहीं रहा। वैंगशैंग पोजीशन सिक्योरिटी टीम का कैप्टन, एज 28, हाइट 182 सेंटीमीटर, वेट 75 किलो, गुडविल वैल्यू 120, बिल्कुल लॉयल, हर मुश्किल में साथ देने वाला। ज़ैंग चेंग उसके साथ कार में बैठकर पूछता है, ज़ैंग यून कहाँ है। वैंगशैंग जवाब देता है, होटल में सिक्योर रखा है, अभी ले चलता हूँ। थोड़ी देर बाद वो होटल पहुंचते हैं, रूम में एंटर करते हैं, सब एक साथ बोलते हैं, ग्रीटिंग्स बॉस। शियांगजोंग सिक्योरिटी टीम मेंबर, शाइली सिक्योरिटी टीम मेंबर, ली मिनहांग सिक्योरिटी टीम मेंबर। चेयर पर बेहोश बैठे ज़ैंग यून को देखकर ज़ैंग चेंग ऑर्डर देता है, इसे होश में लाओ। ऑर्डर सुनते ही मिनहान बकेट पकड़कर सीधा पानी उसके मुंह पर फेंका। ज़ैंग यून धीरे से होश में आया और बोला, मिनहान तो तुम्हें ऐसे प्ले करना पसंद है। सच बोलूं तो मुझे भी थोड़ा पसंद है, मैं तो हाइप हो रहा हूँ, थोड़ा और कर सकते हैं। ये सुनते ही मिनहान ने 2-3 बार खांसी की, अहम अहम। ज़ैंग चेंग आगे बढ़कर ठंडे लहजे में पूछता है, इतना खेलना पसंद है ना ज़ैंग यू, कल क्या करने का प्लान बना रहे थे। ज़ैंग चेंग को देखते ही ज़ैंग यू का रंग उड़ गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो। ज़ैंग चेंग ने चेयर को लात मारी, वो जमीन पर गिर गया, फिर बोला, पिछली बार क्या कहा था मैंने, अगली बार मिले तो हमेशा के लिए चुप करा दूंगा, भूल गए। साइड में खड़ी शाइली ने तुरंत कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ज़ैंग यून पसीना पसीना होकर बोला, तुम चाहते क्या हो, मैं वार्न कर रहा हूँ, मारना इलीगल है, कोई बकवास मत करो, प्लीज शांत हो जाओ। ज़ैंग चेंग ठंडी आवाज में बोला, बकवास, मुझे बकवास करने की जरूरत है। थाईलैंड में कितने लोग ओवर से मर जाते हैं, या पानी में डूबकर, या हाइट से गिरकर, या कार एक्सीडेंट में, कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता। ज़ैंग यून डरा हुआ बोलने लगा, क्या यह सब यूजाओ की वजह से है, मैं कसम खाता हूँ अब उसके पास भी नहीं जाऊंगा, आज के बाद जहाँ तुम दोनों होगे मैं खुद ही गायब हो जाऊंगा, तुम्हें भी कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी बेकार सी जान बख्श दो। ये सुनते ही ज़ैंग चेंग ने ऑर्डर दिया, ठीक है वैंग, इसके पास जो भी पैसा है, फोन, पासपोर्ट, आईडी, जो भी काम का है सब चीज ले लो। फिर उसने ज़ैंग यून की तरफ देखकर ठंडे लहजे में बोला, अगर तुम थाईलैंड से जिंदा वापस पहुंच गए तो समझ लो ऊपर वाला तुम पर मेहरबान है, मैं आसमान के फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा, अब निकल जाओ यहाँ से। इस वक्त ज़ैंग यून बिल्कुल लूट चुका था, सिर्फ अंडरवेयर में जमीन पर कांप रहा था।
ये सब खत्म करके ज़ैंग चैंग ने मन ही मन सोचा, सिस्टम ने जो शेयर्स दिए हैं पिछली बार वो अभी भी मेरे पास है। जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो सब काम यही निपटा देता हूँ। ये सोचकर उसने कहा, वैंगशेंग चलो हैंगचैंग कंपनी चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।